पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 101 ड्रैगन गुफा। पूरा और राजसी आवाज चू फैंग के दिमाग में गूंजती थी। अब उसे यकीन था कि वह निश्चित रूप से मतिभ्रम नहीं कर रहा था। उन्होंने गंभीरता से कहा, मास्टर, मुझे लगता है कि गलत नहीं सुना है। कोई वास्तव में मुझे बुला रहा है। ये खुद को प्राचीन ड्रैगन भगवान कहता है। शेष आत्मा, ड्रैगन भगवान की अवशेष आत्मा। फैंग जियू ने सदमे चू फैंग को सदमे में देखा। प्राचीन ड्रैगन भगवान की अवशेष आत्मा वास्तव में उसे बुला रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने चू फैंग की प्रतिभा के लिए एक फैंसी लिया हो? चूहा फैंग को पीछे छोड़ दिया, खजाना देना चाहते हैं। ध्वनि के स्रोत के बाद चू फैंग ने गंभीर दर्द को सहन किया और ड्रैगन गॉड द्वारा उल्लिखित ड्रैगन वैली की खोज की। चू फैंग को पता नहीं था कि ड्रैगन भगवान की अवशेष आत्मा क्यों कहेगी कि वह किस्मत में था, और वह नहीं जानता था कि वह उसे अपना सार और रक्त देने के लिए तैयार क्यों था। उनके दिमाग में आवाज के बाद एक गुफा गहरी और मूक घाटी में चू फैंग के सामने दिखाई दी। गुफा गहरी थी जितना उसने सोचा था, बहुत अंधेरा, बहुत शांत। अंधेरे के माध्यम से गुफा में देखते हुए जब चू फैंग गुफा में चला गया तो गुफा के अंदर चट्टान की दीवार पर एक क्रिस्टल व्हाइट लाइट जलाया, जो उस गुफा को रोशन करता है जो हजारों वर्षों से बंद था। गुफा बहुत गहरी थी और फैंग जियू और जी युक्सुआन ने चू फैंग को बारीकी से पीछा किया। उन्होंने केवल प्राचीन पुस्तकों में ड्रैगन कबीले के बारे में, अफवाहों के बारे में सुना था। ड्रैगन कबीला खुद को महान रक्त का मानता है और कभी भी किसी को भी शामिल होने की अनुमति नहीं देगा, लेकिन अब ये प्राचीन ड्रैगन आत्मा वास्तव में चू फैंग को अपना रक्त सार देने के लिए तैयार है। क्या ये कहा जा सकता है कि यह समय के विकृतियों के माध्यम से चला गया है और गायब होने वाला है? तो उसके पास खुद के लिए उत्तराधिकारी खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुफा में गहरी विशाल जगह में एक वेदी पर विशाल ड्रैगन की हड्डी हजारों वर्षों के विक्सिट्यूड से गुजरी है, लेकिन रॉक वॉल द्वारा उत्सर्जित फ्लोरोसेंट लाइट के तहत यह अभी भी हजारों वर्षों तक ड्रैगन की भयावह शक्ति को छोड़ देता है। चू फैंग ने धीरे धीरे आगे बढ़ा, धीरे से अपनी हथेली को बाहर निकाला और कील की सतह को छुआ। कील में कुछ रहस्यमय शक्ति उसके शरीर में सच्ची ऊर्जा के साथ गूंजती थी, जिससे उसके शरीर में सच्ची ऊर्जा अस्थायी रूप से दिखाई देती थी। गड़बड़ी के चुंग फैंग के शरीर में कोमल शक्ति डाली गई और उसकी छाती पर घाव धीरे धीरे ठीक होने लगा। ड्रैगन की हड्डी से एक शुद्ध सफेद आत्मा विचार उभरा। विज्ञापन, ये प्राचीन ड्रैगन सोल है जिसे यहाँ चू फैंग कहा जाएगा। ड्रैगन सोल एक ड्रैगन की उपस्थिति में बदल गई। यद्यपि यह सिर्फ एक ताओ आत्मा ने सोचा था, इस दबाव ने लोगों को जो दबाव डाला गया, वह लोगों को सीधे अपनी आध्यात्मिक आंखों में नहीं देखने की हिम्मत करता है। पुरानी आवाज जो कि चुंग फैंग के दिमाग में गूंजती है, आप वास्तव में वह व्यक्ति हैं जिसकी मुझे तलाश है। आपके शरीर में पतले ड्रैगन का रक्त बह रहा है। आपके माता पिता कौन हैं? चू फैंग ने अपनी काली आंखों को एक गूंगा चिकन की तरह उठाया। ड्रैगन सोल के अनुसार उनके शरीर में वास्तव में ड्रैगन कबीले का रक्त होता है। चू फैंग ने जवाब दिया, क्षमा करें, मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता कौन हैं। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा क्योंकि मैं याद कर सकता हूँ। प्राचीन ड्रैगन सोल की आवाज ने ध्वनि जारी रखी, चूंकि आपके पास मेरे ड्रैगन कबीले का रक्त है, आप मेरी विरासत प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। विरासत? वरिष्ठ, क्या आप वास्तव में अपने सार और रक्त को मेरे लिए सौंपने के लिए तैयार हैं? एक इंसान? चू फैंग की आंखें थोड़ी कांप गईं, उसकी आंखें गर्मी से चमक रही थीं। ड्रैगन के मानव रूढ़ियों के अनुसार, यहाँ तक कि ड्रैगन कबीले में सबसे हीन ड्रैगन कभी भी अपने रक्त को बाहर निकलने की अनुमति नहीं देंगे। मनुष्यों को रक्त सार देना और भी असंभव है, ये केवल रक्त की बर्बादी है। लेकिन अब जब ये प्राचीन ड्रैगन आत्मा अपने आप को अपना सार और रक्त देने के लिए तैयार थी, तो चू फैंग कैसे आश्चर्यचकित नहीं हो सकता था। प्राचीन ड्रैगन सोल ने समझाया, फिर मानव योद्धा देवता हवेन्युआन मेरे लिए दयालु थे जब हमारे ड्रैगन कबीले को एक तबाही का सामना करना पड़ा। मुझे आपदा करने के लिए सम्राट जुनायुआन की दयालुता को चुकाने दें। तबाही? चू फैंग ने ये सोचकर थोड़ा डूब गया कि इस दुनिया में ऐसी चीजें थीं जो ड्रैगन कबीले नहीं बदल सकती थीं। सीनियर, मैं अपने शब्दों के लिए अपने जूनियर को माफ कर देता हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि फिर क्या हुआ? क्या ड्रैगन कबीले, फीनिक्स कबीले और अन्य प्राचीन दानव कबीले दुनिया से गायब हो गए? चू फैंग ने उत्सुकता से पूछा। प्राचीन पुस्तकों में और इतिहास के क्लासिक्स प्राचीन काल के बहुत कम रिकॉर्ड हैं। आज के अधिकांश रिकॉर्ड ग्रामीण इलाकों में अफवाहों से आते हैं। तब एक मिनट रुको, दो अजीब औरस ड्रैगन वैली के बाहर दिखाई दिए, वे आपके लिए आ रहे हैं। प्राचीन ड्रैगन सोल उस वर्ष हुई सब कुछ को बोलने और समझाने वाली थी, लेकिन उन्होंने दो अजीब औरस को महसूस किया, गुफा की दिशा की ओर भागते हुए। विज्ञापन, प्राचीन अवशेष आत्मा ने भी उनमें से एक से ड्रैगन ब्लडलाइन की आभा को महसूस किया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने प्राचीन फीनिक्स कबीले की आभा को बाहर कर दिया। अप्रत्याशित रूप से ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने फीनिक्स भगवान के खून को जगाया है। यह इतनी लंबी खोई हुई भावना है। चू फैंग डरावनी के साथ पीला हो गया और घबराहट में बदल गया। मास्टर, लॉन्ग बेयू और लू चेन ने हमें पाया हो सकता है और वे अब गुफा के बाहर हैं। फैंग जियू ने चू फैंग को अविश्वास में देखा, ये कैसे संभव हो सकता है? उसने स्पष्ट रूप से खुद के सभी निशान को मिटा दिया है, इसलिए लॉन्ग बेयू और लू चेन अभी भी उन्हें क्यों ढूंढ सकते हैं? फैंग जियू ने धीरे धीरे रुई दी और उसके थोड़े तेज नाखूनों को उसकी सफेद हथेलियों में गहराई से खोदा। घबराहट का एक निशान उसकी फैंग की आंखों में चमक गया। अब उसके दिमाग में केवल एक विचार बचा था और वह चलाना था। ड्रैगन सोल को पता नहीं था कि क्यों, और पूछा, क्या आप उनसे डरते हैं? चू फैंग ने एक कांपती हुई आवाज में कहा, वरिष्ठ, ईमानदार होने के लिए मेरे शरीर पर निशान और मेरे गुरु की चोटें सभी उन दोनों के लिए धन्यवाद हैं। मुझे क्षमा करें वरिष्ठ, मैं समय के लिए आपकी विरासत को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मुझे भविष्य में अवसर नहीं मिलेगा। यहाँ फिर से वापस आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ अपने वादों को पूरा कर सकते हैं। बाद में चू फैंग ने इधर उधर कर दिया और उत्सुकता से जी युक्सुआन से कहा, वरिष्ठ बहन, मास्टर, चलो जल्दी से यहाँ छोड़ दें। प्राचीन ड्रैगन आत्मा ने थोड़ा संकोच किया और कहा, अब छोड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी है, वे पहले से ही गुफा के बाहर अवरुद्ध हैं। ये सब आपके पास ड्रैगन कबीले का खून है, इसलिए आप मेरे लिए किस्मत में हैं। स्वाभाविक रूप से मैं सिर्फ आपको मर नहीं सकता। वरिष्ठ, क्या आप हमारी मदद करना चाहते हैं? चू फैंग ने खाली कहा, यदि आप भविष्य में मेरे ड्रैगन कबीले के वंशज से मिलते हैं तो कृपया आज मेरी दया को याद रखें और इसे शर्मिंदा न करें। वह पुरानी आवाज चू फैंग के दिल में लग रही थी और फिर चू फैंग के तीनों शवों को प्रकाश के सफेद बीम
द्वारा रोशन किया गया था। चमकदार प्रकाश ने चू फेंग को अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने अपनी काली आंखें फिर से खोली तो आसपास के वातावरण में पृथ्वी कांपने में बदलाव आया था। आसपास के प्राचीन पेड़ आकाश को अवरुद्ध कर रहे थे और यह प्राचीन खंडहरों की गहराई लग रहा था। गुफा अचानक उज्ज्वल और अंधेरा था और चट्टान की दीवार पर सफेदी मंद हो गई। अंत में गुफा पूरी तरह से चुप थी, बिना किसी प्रकाश के। गुफा के बाहर लॉन्ग बायू, क्या आपको यकीन है कि फेंग जियू यहाँ छिपा हुआ है? लू चेन ने गहराई से डूब गया और पूछा, क्या उन्हें नहीं लगता था कि फेंग जियू अपनी चोटों को ठीक करने के लिए यहाँ छिपाने के लिए पर्याप्त बेवकूफ होगा? क्या यह मौत के लिए नहीं पूछ रहा है? क्या आप नहीं जानते कि क्या आप अंदर जाते हैं और एक नजर डालते हैं? लॉन्ग बायू की खूबसूरत नाक सीधी थी और उसने आत्मविश्वास से वादा किया। विज्ञापन अध्याय 102 प्राचीन ड्रैगन कंकाल। लॉन्ग बायू के नंगे हाथ पर क्रिस्टल व्हाइट जेड का एक टुकड़ा दिखाई दिया। जेड ने एक चमकदार सफेद प्रकाश उत्सर्जित किया जो गुफा में उदासी को दूर करता है। लू चेन और लॉन्ग बायू ड्रैगन गुफा में चले गए। ड्रैगन गुफा पहले तो बहुत संकीर्ण थी, लेकिन फिर यह अचानक खुल गया। लॉन्ग बायू के हाथ में उज्ज्वल जेड की रोशनी के तहत ड्रैगन गुफा में गहरा दृश्य उनकी आंखों में गिर गया। ड्रैगन गुफा में गहरी एक विशाल वेदी जैसा उच्च मंच था। वेदी के ऊपर कुछ अज्ञात जानवर की ठंडी हड्डियां थीं, जिससे लू चेन की आंखें थोड़ी आश्चर्य के साथ चमकती थीं। लू शिंसी ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, लॉन्ग बायू, ये ड्रैगन वैली हो सकती है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, और आपके सामने अवशेष सबसे अधिक संभावना है कि एक प्राचीन ड्रैगन के अवशेष हैं। ये सुनकर लंबे बायू की चमकता हुई आंखें सितारों की तरह उज्ज्वल विशाल सफेद हड्डियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। हालांकि हजारों साल बीत चुके हैं, मलबे से निकलने वाली आभा अभी भी लंबे समय से बायू को बेवजह परिचित महसूस कराती है। क्रूर दिखने वाली खोपड़ी ने लंबी बायू को अचानक महसूस किया कि उसके सामने सफेद हड्डियां थीं। ड्रैगन बोन्स की लू चेन ने कहा। लू चेन वास्तव में उसके लिए झूठ नहीं था। पुराने लंबे, हम पहले से ही यहाँ हैं, क्या आप बाहर आने और हमसे मिलने की योजना नहीं बनाते हैं? लू चेन की आंखें उतनी ही गहरी थीं जितनी कि एबिस प्राचीन ड्रैगन कंकाल को देखती थी। लॉन्ग बायू ने लू चेन को सदमे में देखा। वह किससे बात कर रहा था? अपने और उसके अलावा क्या यहाँ कोई और है? लू चेन ने धीरे धीरे आगे बढ़ा और ड्रैगन कॉप पर अपना हाथ रखा। ओ लॉन्ग, मुझे पता है कि आपकी अवशेष आत्मा इस ड्रैगन लाश में है। क्या आप हमेशा इसमें छिपे हुए हैं? ड्रैगन आत्मा एक छाया में संघनित हो गई और हवा में तैर गई। इसकी पुरानी आवाज एक घंटी की तरह आई। मनुष्य, यह वह जगह नहीं है जो आपको होना चाहिए। मेरे क्षेत्र से तुरंत बाहर निकलें। मेरी नींद को परेशान न करें। धमकी भरी आवाज उन दोनों के कानों में गिर गई, जिससे लू चेन हंसी और चकली बन गई। एकमात्र अवशेष आत्मा इतनी घमंडी होने की हिम्मत कैसे होती है? आप कितनी हिम्मत करते हैं, भले ही आप सिर्फ एक अवशेष आत्मा हैं। विश्वास करो या न मानो, मैं आपके अवशेष शरीर को राख में गायब कर दूंगा और आपकी अवशेष आत्मा मिनटों में गायब हो जाती है। लू चेन ने अपने होंठ खींच लिए और व्यंग्यात्मक रूप से कहा, अगर यह पुराने ड्रैगन की विरासत के लिए नहीं था तो लू चेन इसके साथ बकवास करने के लिए परेशान नहीं होगा। उसने सीधे अपने ड्रैगन रक्त को चुरा लिया और उसे राख में कुचल दिया। विज्ञापन लेकिन प्राचीन ड्रैगन के सार और रक्त के अलावा सबसे मूल्यवान चीज स्वाभाविक रूप से इस पुराने ड्रैगन की मार्शल आर्ट विरासत है। यह अफसोस की बात है कि ड्रैगन कबीला खुद को महान होने पर गर्व करता है, यहाँ तक कि अगर वे मर जाते हैं और उनकी आत्मा बिखरी हुई है तो वे आसानी से मनुष्यों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और स्वेच्छा से अपनी मार्शल आर्ट छोड़ देंगे। इसलिए अगर लू चेन कुछ भी नहीं के साथ सफेद भेड़िया प्राप्त करना चाहता है और इसकी मार्शल आर्ट विरासत प्राप्त करता है तो वह केवल इसे बाहर कर सकता है। जुवानुआन तलवार, यहाँ तलवार आती है। लू चेन कम आवाज में चिल्लाया। तब शान्यूंग तलवार लू चेन की हथेली में दिखाई दी। उन्होंने ब्लेड पर एक ठंडी रोशनी चमकते हुए जुवानुआन तलवार को लहराया। तलवार की नोक को सीधे ड्रैगन सोल पर इंगित किया गया था। जुवानुआन तलवार आश्चर्यजनक आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव के साथ चीरती है और अवशेष आत्मा लगभग मर गई। तितर बितर लू चेन ने स्पष्ट रूप से याद किया कि उसके सामने पुराना ड्रैगन कभी मानव योद्धा देवता जुवानुआन का पर्वत था। उसके हाथ में जुवानुआन तलवार सम्राट जुवानुआन का हथियार है। ये पुराना ड्रैगन निश्चित रूप से उसके हाथ में हवीनुआन तलवार को पहचान लेगा। जिस क्षण शान्यूंग तलवार दिखाई दी, प्राचीन ड्रैगन आत्मा वास्तव में शांत हो गई। इसने लू चेन को सदमे में देखा और दुख की बात कही, ये है हवीनुआन तलवार। शान्यूंग तलवार आपके हाथ में क्यों दिखाई दी? क्या सम्राट? शान्यूंग उस तबाही में गिर गया। लू चेन ने धर्मी और गंभीर होने का नाटक किया और जबरदस्ती कहा, जब से आप मेरे हाथ में जुवानुआन तलवार को जानते हैं तो आपको सम्राट जुवानुआन के साथ मेरे संबंधों को भी पता होना चाहिए। जुवानुआन तलवार मुझे अपने गुरु के रूप में पहचानती है और सम्राट जुवानुआन के भाग्य को आम लोगों को बचाने के लिए सौंपती है, और मेरी यात्रा का उद्देश्य बर्बर लोगों के अवशेषों को मारना है। बस अब हमने गुफा में उसकी आभा पर कब्जा कर लिया जहां आप सो रहे थे। क्या आपने पहले ही उसे देखा है? लॉन्ग बायू की साफ पानी की आंखें लहरें, बर्बर हैं तू? बारबेरियन प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में जंगल में कैद किए गए पापियों का एक कबीला है। 5000 साल पहले बर्बर लोगों ने मनुष्यों और राक्षसों के साथ युद्ध शुरू किया था। हालांकि वह अंततः मनुष्यों और राक्षसों के संयुक्त प्रयासों के कारण विफल रहा और अंततः प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया की बर्बर भूमि में कैद हो गया, जिससे बर्बर लोगों को मिटाने के लिए बर्बर भूमि की उजाड़ शक्ति का उपयोग करने की उम्मीद थी। हालांकि उनकी जीवन शक्ति बहुत कठिन थी और छोटी संख्या में बर्बर लोग उनकी मजबूत ताकत के साथ बच गए। केवल बहुत कम लोग हैं जो बर्बर लोगों के बारे में जानते हैं, और बर्बर लोगों का अस्तित्व प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में शीर्ष परिवारों में एक वर्जित बन गया है। लू चेन को उनके अस्तित्व के बारे में कैसे पता चला? विज्ञापन। और वह बर्बर लोगों के अवशेषों को क्यों मारना चाहता था? मेरे और बर्बर लोगों के सामने प्राचीन ड्रैगन की अवशेष आत्मा के बीच क्या संबंध है? स्वाभाविक रूप से लॉन्ग बायू को नहीं पता था कि यह सब लू चेन द्वारा प्राचीन ड्रैगन की अवशेष आत्मा का विश्वास जीतने के लिए सिर्फ एक यादृच्छिक निर्माण था। ड्रैगन सोल फैंटम कांप गया। आपका मतलब है कि वे लोग अभी हैं बब्बर? लू चेन ने ड्रैगन सोल के फैंटम को देखा और एक ठंडी आवाज में कहा, तो आपने वास्तव में उन्हें देखा है? वे कहाँ हैं? वे प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया से भाग गए और यहाँ आए। हमें परिवार के बुजुर्गों द्वारा उन्हें मारने का आदेश दिया गया था, लेकिन उनकी आभा पूरी तरह से इस गुफा से गायब हो गई। क्या आप कुछ भी जानते हैं? ड्रैगन सोल चुप था और गहरे आत्मसंदेह में फंस गया था। ये वास्तव में बर्बर लोगों के अवशेषों को भागने देता है और उन्हें अपने रक्तसार को सौंपना चाहता था।
अगर लू चेन और लॉन्ग बयू समय पर नहीं पहुंचे थे, ये लगभग ड्रैगन कबीले का शाश्वत पापी बन गया। ड्रैगन सोल ने इसे पछतावा किया और अपराध बोध के साथ एक छिपी हुई आवाज में कहा, उस बर्बर लड़के के पास मेरे ड्रैगन कबीले का खून है। मुझे लगा कि वह किस्मत वाला व्यक्ति था, इसलिए मैंने उसे ड्रैगन वैली से दूर भेजने के लिए अपनी शेष ताकत का इस्तेमाल किया। लू चेन बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। उन्होंने अपने हाथ में जुबानुआन तलवार लहराई अवशेष आत्मा को देखकर और गुस्से में कहा, आप उन्हें जाने देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपने क्या किया था? अगर मुझे सही तरीके से याद है तो आपके ड्रैगन कबीले को लगता है कि बर्बर लोग नष्ट हो गए थे और अब आप वास्तव में बर्बर लोगों के अवशेषों से बचने में मदद करते हैं। आप वास्तव में मौत के लायक हैं। क्या आप उन कबीले सदस्यों के योग्य हैं जो आपके ड्रैगन कबीले के लिए लड़ रहे थे? मुझे आपसे पूछना चाहिए, क्या आपने उसे अपना सार और रक्त दिया है? प्राचीन ड्रैगन कैन नियान डांटने के बाद लू चेन ने उनकी चिंताओं के बारे में पूछा। यह वही था जो लू चेन के बारे में सबसे अधिक चिंतित था। अगर चू फैंग को ड्रैगन का खून मिलता है तो उसने जो कुछ भी किया है वह व्यर्थ हो जाएगा। नहीं, बर्बर पापी सफल नहीं हुआ। लानत है, एक बर्बर कैसे इतना चालाक हो सकता है और मेरे ड्रैगन कबीले की विरासत को लगभग धोखा दे सकता है। ड्रैगन आत्मा बेहद क्रोधित थी और इसकी राजसी और प्राचीन आवाज क्रोध के साथ मिलाया गया था। यह लगभग एक बर्बर द्वारा धोखा दिया गया था। ये सिर्फ इतना है कि ड्रैगन सोल समझ में नहीं आता है कि ड्रैगन कबीले का रक्त बर्बर लोगों में क्यों दिखाई देता है। किस नीच जनजातियों ने ड्रैगन कबीले के खून को बर्बाद कर दिया और एक बर्बर के साथ एक वारिस को जन्म दिया। ये ड्रैगन कबीले के लिए बस एक शर्म की बात थी। विज्ञापन अध्याय 103 प्राचीन ड्रैगन की विरासत। ये सुनकर लू चेनेक्सुआन के दिल ने आखिरकार आराम किया। सौभाग्य से वे समय पर पहुंचे और प्राचीन ड्रैगन की अवशेष आत्मा के पास चू फैंग को ड्रैगन का खून देने का समय नहीं था। लॉन्ग बयू की तारों वाली आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और उनकी आंखें धीरे धीरे गहरी हो गईं। प्राचीन ड्रैगन सार और रक्त जो उसने इतना पोषित किया था कि उसके सामने ड्रैगन शव में था। जब तक आप इसे प्राप्त करते हैं, आप निश्चित रूप से मार्शल आर्ट के झोंपड़ियों के माध्यम से तोड़ने और फिर से टूटने में सक्षम होंगे। ड्रैगन सोल ने खुशी से कहा, आप दोनों को ड्रैगन और फीनिक्स का खून है। हो सकता है कि आप किस्मत वाले लोग हैं जिनका मैं इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इस अफसोस के साथ ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मुझे आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने दें। उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन सोल की आवाज धीरे धीरे बेहोश हो गई और ड्रैगन की खोपड़ी से शुद्ध ड्रैगन ब्लड की एक बूंद उड़ गई। अमीर आभा ने उसके चेहरे को मारा, जिससे लॉन्ग बयू की सरल आंखों में लहरें आईं। फिर दो लोगों के चकित गजों के नीचे ड्रैगन सोल फैंटम प्रकाश की एक धारा में बदल गया और लू चेन के माथे में गोली मार दी। लू चेन थोड़ा स्तब्ध था, फिर उसने अपने सिर को दोनों हाथों से ढक दिया। एक बंटवारे वाले सिरदर्द को महसूस किया जिससे उसे दयनीय बना दिया गया। पुराने लंबे, आप नीच हैं। यदि आप अपनी विरासत पर मुझे पास करना चाहते हैं तो कम से कम मुझे एक संकेत दें और मुझे कुछ तैयारी करने दें। संक्षिप्त दर्द के गायब होने के बाद एक मार्शल आर्ट जिसने स्वर्गीय स्तर ड्रैगन आर्ट को पार किया लू चेन के दिमाग में पतली हवा से बाहर दिखाई दिया। यदि आप भविष्य में बर्बर लोगों का सामना करते हैं तो कृपया उन सभी को मेरे लिए मार डालो। मैं बहुत आभारी रहूंगा। पुरानी और शक्तिशाली आवाज गुफा में गूंजती थी और गूंज लंबे समय तक चली। जैसे ही ड्रैगन सोल की आवाज गायब हो गई, पूरी ड्रैगन गुफा घातक चुप्पी में गिर गई। लॉन्ग बयू के ड्रैगन ब्लड लाइन की तुलना में ये ड्रैगन सोल लू चेन के हाथ में जुबानुआन तलवार को पसंद करता था और लू चेन को अपनी विरासत पर पारित करने के लिए चुना। आखिरकार सम्राट जुबानुआन के पर्वत के रूप में सम्राट जुबानुआन के लिए इसका स्नेह केवल एक ड्रैगन ब्लड लाइन के बराबर नहीं है। लू चेन ने शुरुआत से ही जुबानुआन तलवार दिखाई, जो निश्चित रूप से एक बुद्धिमान कदम था। लू चेन, क्या आप पहले से ही जानते थे कि यह जुबानुआन था? माउंट लॉन्ग बयू ने अपनी बाहों को अपनी छाती के पार पार किया और ठंड से पूछा। जाहिर है कि ईर्ष्या थी कि ड्रैगन सोल ने उसे नहीं चुना। ये देखकर कि लंबे बयू ने इसके माध्यम से देखा, लू चेन केवल लंबे बयू को अजीब तरह से देख सकता था और असहाय होकर चकित हो गया। मुझे क्षमा करें लंबे बायू, यह मुझ पर थोड़ा और भरोसा करता है। ये देखकर कि लॉन्ग बयू नहीं बोलता था, लू चेन की आंखें ड्रैगन के शरीर पर क्रिम्सन रक्तसार पर गिर गईं। वह धीरे धीरे ड्रैगन रक्त की ओर चला गया, ये सोचकर कि लंबे बायू के साथ प्राचीन ड्रैगन एसेंस रक्त की इस बूंद को कैसे वितरित किया जाए। विज्ञापन, ये सिर्फ इतना है कि ड्रैगन ब्लड की केवल एक बूंद है, दो लोगों को साझा करने के लिए ये कैसे पर्याप्त हो सकता है? जब लू चेन अभी भी सोच रहा था तो पीछे से तलवारों की एक कुरकुरा आवाज थी और लॉन्टू के सिलहूट लू चेन के पीछे चुपचाप दिखाई दिया और उसके हाथ में लियून तलवार लू चेन के कंधे पर निष्पक्ष रूप से उतरा। लू चेन ने तुरंत समझा कि बायू का क्या मतलब है। खरगोश मर चुका है और कुत्ता पकाया जाता है और पक्षी चला गया है और उसके धनुष में छिपा हुआ है। यह एक शाश्वत सत्य है। आखिरकार उन्होंने लॉन्ग बयू की निर्मलता को कम करके आंका। लू चेन ने रोका और पीछे नहीं देखा। उन्होंने कहा और कहा, क्या लंबे बयू, क्या आप अपने आप से प्राचीन ड्रैगन सार और रक्त की इस बूंद पर एकाधिकार करना चाहते हैं? आपकी भूख बहुत बड़ी है ना? एक्सक्लूसिव। आप अनन्य का मतलब क्यों करते हैं? उस ड्रैगन सोल ने स्पष्ट रूप से अपनी विरासत को आपके पास पारित कर दिया है। क्या आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, लू चेन? लू चेन के पीछे से एक हल्की और ठंडी आवाज आई। लोग स्वार्थी हैं, यहाँ तक कि वैल्करी लॉन्ग बायू कोई अपवाद नहीं है। तुम मुझे मारना चाहते हो? लू चेन ने कोई घबराहट महसूस नहीं की, लेकिन शांति से कहा, मैं आपको नहीं मारूंगा। आप मुझे यहाँ सभी तरह से लाए हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन ड्रैगन ब्लड की यह बूंद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक इनाम दूंगा जो आपको संतुष्ट करेगी। मुझे आशा है कि आपको कोई आपत्ति नहीं है। मैंने इस बार क्या किया? अच्छा ऐसा है। लू चेन को लगा जैसे वह अपना रास्ता खो चुका है, लेकिन उसकी आंखों में बहुत भावना नहीं थी। लॉन्ग बयू की लंबी पलकें थोड़ी कांप गईं और उन्होंने ड्रैगन के खून को जैड की बोतल में डाल दिया। फिर लू चेन को एक सफेद जैड बोतल फेंक दिया, मुड़कर कहा, ये गोलियां आपके लिए 7वें स्तरीय मार्शल एम्पोरर के माध्यम से तोड़ने के लिए पर्याप्त हैं, इसलिए यह वही है जो मैं आपको देता हूँ, थोड़ा मुआवजा। सॉरी लू चेन, मेरे पास ऐसा करने का एक कारण है। लू चेन ने लॉन्ग बयू द्वारा दी गई जैड बोतल को नहीं उठाया। जैड बोतल लू चेन के पैरों के लिए नीचे लुढ़क गई। उसने अपनी आंखें कम कर दी और कुछ भी नहीं कहा, उसके दिल में मिश्रित भावनाओं के साथ। क्या वह लॉन्ग बयू द्वारा छोड़ दिया गया था? छोड़ने की भावना वास्तव में असहज है। लू चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं और चुपचाप कहा, लॉन्ग बयू, अगर आप मुझसे इसके लिए पूछते हैं तो मैं इसे आपको देने के लिए तैयार नहीं हो सकता, लेकिन आपने सिर्फ इस तरह से ड्रैगन का खून लिया
लॉन्ग बयू ने एक और शब्द नहीं कहा या नहीं कहा, यहाँ तक कि वह ड्रैगन रक्त के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकती है, अकेले लू चेन। विज्ञापन। फिर लॉन्ग बयू एक बर्फ इंद्रधनुष में बदल गया और गायब हो गया, जिससे ड्रैगन गुफा में केवल लू चेन की सांसें निकल गईं। लंबे समय के बाद बायू छोड़ दिया, उसके हाथ में जेड की रोशनी के बिना ड्रैगन गुफा में मौत और उजाड़ की भावना उसके चेहरे पर आ गई। लू चेन ने अपने दांतों को पीस दिया और खुद से कहा, लॉन्ग बयू रुको और देखो, रोना मत जब मैं तुम्हें पकड़ता हूँ और आपको यातना देता हूँ। डिंग। ये पता चला कि मेजबान ने चू फैंग की प्राचीन ड्रैगन सोल की विरासत को रोक दिया और इनाम 200,000 जीवन बिंदु है। डिंग। ये पता चला है कि डेस्टिनी के पुत्र चू फैंग ने ड्रैगन गॉड का सार और रक्त खो दिया है और इनाम एक एक्स द डिवाइन फीनिक्स का सार और रक्त है। लू चेन ने सदमे में अपनी आंखें उठाईं। पहले तो उसने सोचा कि उसने गलत सुना है, जब तक कि उसने सिस्टम स्पेस नहीं खोला और देखा कि वास्तव में वहां शुद्ध दिव्य फीनिक्स रक्त की एक बूंद थी। ये पुल एक्रॉस सिस्टम इतना उदार कब हुआ, यहाँ तक कि उन्होंने उसे एक समय में दिव्य फीनिक्स सार और रक्त की एक बूंद दी। लू चेन को थोड़ा अफसोस होता है कि यह प्राचीन ड्रैगन का रक्त सार नहीं है। लू मोमो ने चुपचाप सिस्टम मॉल खोला और प्राचीन ड्रैगन का सार और रक्त पाया। प्राचीन ड्रैगन के सार और रक्त की वह बूंद वास्तव में 1 मिलियन जीवन बिंदुओं के लायक थी। एक संक्षिप्त हिचकिचाहट के बाद लू चेन ने अंततः प्राचीन ड्रैगन के रक्त सार की एक बूंद के लिए 1 मिलियन जीवन बिंदुओं का आदान प्रदान किया। मौजूदा नियति मूल्य 350,000। लू चेन ने अपनी हथेलियां खोली। उनके बाएं हाथ में दिव्य फीनिक्स सार और रक्त था और उनके दाहिने हाथ में प्राचीन ड्रैगन सार और रक्त था। उन्होंने सार और रक्त की 2 बूंदों को पूरी तरह से परिष्कृत करने का फैसला किया। 3 दिन बाद डार्क ड्रैगन गुफा में लू चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खाई के रूप में खोली और टर्बिड हवा की एक सांस को बाहर निकाल दिया। लू चेन के शरीर में फीनिक्स ब्लड लाइन और भी अधिक शुद्ध हो गया। पावर ऑफ ब्लड लाइन, डिवाइन फीनिक्स ब्लड लाइन, ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन। ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन शक्तिशाली मानसिक शक्ति, सभी मानसिक नियंत्रण के लिए प्रतिरक्षा। मैंने अंत में सार और रक्त की 2 बूंदों को परिष्कृत किया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह मुझे मार्शल सम्राट के माध्यम से तोड़ने की अनुमति देगा। मैं वास्तव में ड्रैगन और फीनिक्स के सार और रक्त के योग्य हूँ। अब मेरे लिए दायरे के माध्यम से तोड़ना उतना ही आसान है जितना कि पीने का पानी। लू चेन ने खुद को बड़बड़ाया। सिस्टम मुझे ड्रैगन जीव और ड्रैगन फीनिक्स मैनुअल महान पूर्णता के लिए अभ्यास करने में मदद करें। हाँ मेजबान। लू चेन को ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र के कुल 2 टुकड़े मिले। एक जियाओलॉन्ग के स्टोन पैलेस से था और दूसरा उसे सिस्टम द्वारा दिया गया था। 2 प्रतियां एक साथ पूर्ण ड्रैगन और फीनिक्स पवित्र शास्त्र थीं। विज्ञापन। अध्याय 104 ड्रैगन सोल स्टेट। लू चेन ने गुप्त रूप से चमत्कार किया। ये वास्तव में प्राचीन ड्रैगन की विरासत थी। ड्रैगन सीक्रेट न केवल उपयोगकर्ता की मानसिक शक्ति को 3 गुना कर सकता है, बल्कि उपयोगकर्ता को ड्रैगन सोल राज्य में प्रवेश भी कर सकता है। ड्रैगन सोल स्टेट आत्मा को मजबूत करें और योद्धा की विस्फोटक शक्ति को बहुत बढ़ाएं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ड्रैगन तकनीक चू फैंग की उग्र यांग तकनीक की तुलना में बस अधिक असामान्य है। लू चेन खड़े होकर ड्रैगन गुफा के बाहर चले गए। ये सुबह की शुरुआत थी और गहरी और शांत ड्रैगन घाटी सुनहरी सुबह की रोशनी से भरी हुई थी, क्योंकि वह बहुत लंबे समय तक डिम ड्रैगन गुफा में रहा था। लू चेन अवचेतन रूप से सुबह की रोशनी को अपने हाथों से अवरुद्ध कर दिया। एक लंबे समय के बाद उन्हें धीरे धीरे इसकी आदत हो गई। मिलने आना। अभी भी आधे महीने से अधिक समय तक वर्लपूल गेट, प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया का प्रवेश द्वार खुलता है। इस दौरान हमें पहले लू परिवार में वापस जाना चाहिए। मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं वापस जाने के बाद से कितने समय से हूँ। मुझे आश्चर्य है कि अगर उन पुराने लोगों ने राक्षसों की तरह काम किया जबकि मैं दूर था। लू चेन के पीछे प्रज्वलित फीनिक्स की लपटें आग के पंखों में बदल गईं, लेकिन इस समय फीनिक्स की लपटें पहले की तुलना में गर्म थीं। ये स्वाभाविक रूप से था क्योंकि लू चेन के शरीर में दिव्य फीनिक्स ब्लड लाइन शुद्ध था। लू चेन के पीछे आग के पंख हिंसक रूप से फड़फड़ाते थे और वह प्रकाश की एक क्रिम्सन धारा में बदल गया और तैरते हुए समुद्र के खंडहरों की ओर उड़ गया। ड्रैगन गॉड्स ब्लड लाइन की शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह आसपास के वातावरण के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया था और वह स्पष्ट रूप से मामूली आंदोलन को भी महसूस कर सकता था। लू चेन ने अपनी सांस रोक रखी और अपने आत्मा के विचारों के साथ नीचे खंडहरों को खोजना शुरू कर दिया। दुगुजू की आभा को खोजने की कोशिश की। कड़ी मेहनत का भुगतान किया गया और लू चेन ने आसानी से दुगुजू को तैरते हुए समुद्र से दूर नहीं पाया। दुगुजू ने अपने चेहरे पर एक खाली नजर के साथ अपनी टर्बिड पुरानी आंखें उठाईं। आकाश से एक बेहद शक्तिशाली आभा उसकी ओर शूटिंग कर रही थी। दुगुजू ने अपने शरीर में ऊर्जा को समायोजित किया और किसी भी समय लड़ाई में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। लेकिन जब उसने व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा तो उसने आश्चर्य में अपनी आवाज खो दी। ये है श्री लू। यह कैसे संभव है? वह सिर्फ आधे महीने में सम्राट वू के माध्यम से कैसे टूट सकता है? क्या यह मुझे सपना देख रहा है? लू चेन का आंकड़ा दूर गिर गया और ग्रे शावक ने अपनी पूंछ को छेड़ते हुए आगे बढ़ा। लू चेन के पैरों के खिलाफ रगड़ते हुए आगे बढ़ा। हमने लगभग आधे महीने तक एक दूसरे को नहीं देखा, लेकिन यह अभी भी उसके लिए ग्रे क्यूब की पसंद को नहीं बदल सकता है। वरिष्ठ दुगु, तुम ठीक हो? लू चेन ने एक मुस्कान के साथ कहा। दुगुजू ने अपने फटे हुए होंठों के कोनों को स्थानांतरित कर दिया और ईमानदारी से कहा, ऐसा लगता है कि आपको प्राचीन खंडहरों में बहुत सारे अवसर मिले हैं। मैं वास्तव में ईर्ष्या करता हूँ। लू चेन धीरे से मुस्कुराया, फिर लंबे बयू द्वारा दी गई जेड बोतल को दुगु जुबान को फेंक दिया और कहा, इन दिनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ दुगु। बस इसे आपके लिए मेरे प्यार के बारे में थोड़ा सोचें और दिल खाने वाली आत्मा खाने वाले गुड़, यह आपके लिए उठा लिया गया है। विज्ञापन। दुगु जुबान ने जेड बोतल ली। उसकी विचलित आंखें लू चेन पर केंद्रित थीं और उन्होंने उत्साह से कहा, क्या आप मुझे मेरे शरीर में लगाए गए हृदयघात आत्मा खाने वाले गुड़ से छुटकारा पाने में मदद मिली? सीनियर दुगु, इसे आजमाना क्यों चाहते हैं? दुगु जुबान ने जल्दी से अपना हाथ लहराया और मना कर दिया। लू चेन अब मार्शल सम्राट के माध्यम से टूट गया है। चूंकि वह आत्मा खाने वाले गु को हटाने की हिम्मत करता है, इसका मतलब है कि लू चेन उससे बिल्कुल भी डरता नहीं है। अगर दुगुजू ने उसके प्रति जानलेवा इरादे दिखाया तो वह शायद एक दफन जगह के बिना मर जाएगा और वह 1 सेकंड के लिए भी दिल तोड़ने वाले दर्द का अनुभव नहीं करना चाहता था। उस मामले में मास्टर लू, मैं इस छोटे से आदमी को आपके पास छोड़ दूंगा। मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। दुगु जुबान ने जल्दबाजी में कहा, इस डर से कि लू चेन को पछतावा होगा। इस मामले में डुगक्सू और हम बाद में फिर से मिलेंगे।
दुबू जू के जाने के बाद लू चेन ने नीचे गिरा दिया और अपने छोटे सिर को रगड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि छोटा आदमी थोड़ा बड़ा हो गया था और पहले से ही तीसरे क्रम के राक्षस के स्तर तक पहुंच गया था। ये सिर्फ इतना है कि ग्रे शावक नर्म और मोमी दिखता है और अभी भी कोई निवारक प्रभाव नहीं है। लू चेन ने थोड़ा डूब गया और एक गहरी आवाज में पूछा, वैसे सिस्टम, क्या आपके पास कोई प्रॉप्स है जिसका उपयोग जीवित प्राणियों को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है? यद्यपि चंद्रमा खाने वाला डेविल वुल्फ एक वयस्क के रूप में शक्तिशाली हो गया, लेकिन ग्रे शावक अभी भी लू चेन के लिए एक बोझ था। वह हमेशा इसे उसके साथ नहीं रख सकता था, है ना? लू चेन की आंखों के सामने एक हल्का पर्दा दिखाई दिया और उसे जो सामान चाहिए था उसे लाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया था। फ्यूचियन बीड स्पेस अपनी खुद की एक दुनिया बनाता है जिसमें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा वाली ऊर्जा होती है जो जीवित चीजों को संग्रहित कर सकती है। आवश्यक नियति मूल्य 100,000। लू चेन ने एक मामूली हिचकिचाहट के बाद इसका आदान प्रदान किया और लू चेन की हथेली में एक साधारण और डार्क जेड बीड दिखाई दिया। वर्तमान भाग्य मूल्य 250,000। छोटा आदमी, आपको अब से फ्यूचियन पल द्वारा बनाई गई दुनिया में रहना चाहिए। जब आप मजबूत हो जाते हैं तो मैं आपको छोड़ दूंगा। ऐसा कहने के बाद लू चेन ने ग्रे क्यूब को फ्यूचियन पल में डाल दिया। फिर खंडहर की परिधि की ओर भागना जारी रखें। प्रकाश की एक लाल धारा ने आकाश को छेद दिया, एक उल्कापिंड की तरह आकाश को फाड़ दिया। उस अतुलनीय आभा ने तुरंत तुजिली और अन्य लोगों को आकर्षित किया जो प्राचीन खंडहरों में तैनात थे। विज्ञापन, ये जिली ने गंभीर आंखों के साथ खड़े होकर कहा, हर कोई सतर्क रहें, कॉम्बैट स्टेटस में प्रवेश करें। ये कप्तान है। जी वुचांग और अन्य तुरंत सतर्क हो गए और उनके शरीर में हिंसक ऊर्जा बिना किसी कमरे को छोड़ने के बिना फट गई। भयानक आभा ने आसपास के स्थान में तरंगों का कारण बना। क्या आपने स्पष्ट रूप से देखा? ये किस तरह का राक्षस है? जी वुचांग 2 सेकंड के लिए दम रह गए और फिर कहा, कप्तान को राक्षस नहीं बल्कि एक इंसान नहीं लगता। कुआ लू चेन ने अपनी मजबूत मानसिक शक्ति के माध्यम से प्राचीन खंडहरों के सामने 6 राजसी झेन की उतार चढ़ाव को महसूस किया और खुशी से कहा, मैंने आखिरकार आपको पाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे पिता बाद में मेरी ताकत देखते हैं। कप्तान, ये लू चेन लगता है। लाल और सुगंधित सुंदर आंखें नीली लहरों के साथ बह रही हैं और आकाश में घूरने वाली आकृति में लाल होंठ होते हैं और धीरे से कहा जाता है। ये जिली, मास्टर जू मील और अन्य सभी चौंक गए और जल्दी से होंग टियाक्सियांग के विचार को खारिज कर दिया। लू चेन केवल मार्शल आर्ट के शुरुआती चरण में था, इसलिए वह इस तरह की भयानक आभा को कैसे बाहर कर सकता है? उस आकृति का जबरदस्ती सम्राट वू के बाद के चरणों में एक शक्तिशाली आकृति की तुलना में थी, लेकिन ये तब तक नहीं था जब तक कि उन्होंने लू चेन के चेहरे को स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि वे आश्वस्त थे कि आभा वास्तव में लू चेन से आ रही थी। लू चेन धीरे धीरे नीचे गिर गया और सभी के सामने दिखाई दिया। सीनियर्स, कृपया मुझे अलविदा कहे बिना छोड़ने के लिए क्षमा करें। ये पता चला है कि यह आप बच्चा था। मैं इतना चौंका था कि मुझे लगा कि एक राक्षस प्राचीन खंडहरों की गहराई से बच गया था। आदमी ही ने अपनी छाती के सामने अपनी मोटी बाहों को पार किया, लू चेन को देखा और मोटे तौर पर कहा। जी वुचांग ने अभी भी अपनी बाहों में जंग खाए हुए लोहे की तलवार को पकड़ लिया था और उसकी आंखों की गहराई में जलने की जलन से लड़ने की इच्छा थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी जकड़ ली और कहा, मैंने आपको सही देखा। लू चेन, आप मार्शल सिंह से लेकर मार्शल सम्राट के माध्यम से सिर्फ आधे महीने में टूट गए हैं। अब आप मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हैं? दूर हो जाओ। होंग टियाक्सियांग ने लाल स्कर्ट के नीचे से अपने मेले और पतले जेड पैरों को फैलाया और अचानक किक के साथ जी वुचांग को जमीन पर लात मारी। होंगटियन शियांगड़ाई थोड़ा डूब गया और धीरे से कहा, जी वुचांग, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप परेशानी का कारण न हो। वहां विज्ञापन, अध्याय 105 मोकिनहेग। तब होंग टियाक्सियांग सभी की चकित आंखों के नीचे लोड स्टेप्स के साथ लू चेन की ओर चला गया। लू चेन को उसकी छाती पर गले लगाने के लिए उसके लोड्स के हथियारों को फैलाया। सुगंध लू चेन की नाक में बह गई। वह थोड़ा आश्चर्यचकित था और कहा, सिस्टर टियाक्सियांग, आप क्या गलत हैं? थोड़ा मूर्ख, आप इस समय के दौरान कहाँ थे? क्या आप जानते हैं कि मैं आपके बारे में कितना चिंतित हूँ? लू चेन होंग टियाक्सियांग के गर्म और नर्म जेड जैसे आलिंगन से अलग हो गए और इस अवधि के दौरान क्या हुआ सभी को संक्षेप में समझाया गया। वह धीरे से मुस्कुराई और पूछा, बहन टियाक्सियांग, मेरे पिता कहाँ हैं? आपने उसे क्यों नहीं देखा? लू झानुआन, कुछ दिन पहले आप लू परिवार अकेले यहाँ आए थे और लू झानुआन से कहा था कि लू परिवार मुसीबत में था। मुझे उम्मीद है कि वह वापस जा सकता है। होंग टियाक्सियांग ने अपने लाल होंठों को हल्के से पछाड़ दिया क्योंकि वह याद करती थी, लू परिवार मुसीबत में है। वरिष्ठ, क्या आप जानते हैं कि लू परिवार का क्या हुआ? लू चेन ने कहा और चिंतित होकर कहा, क्या वह सबसे ज्यादा चिंतित था? डुआन गुहोंग ने अपने सिर के ऊपर हाथ में शराब की गाउट को उठाया। टर्बिड वाइन का एक घूंट लेने के बाद उन्होंने कहा, क्या आप नहीं जानते कि आपके बच्चे ने क्या किया है? क्या यह मेरी वजह से है? मेरी अनुपस्थिति के दौरान लू परिवार का क्या हुआ? कृपया मुझे बताएं। वरिष्ठ, लू चेन की आंखें गंभीर हो गईं। किसी ने जंगली अभिनय करने के लिए अपने लू परिवार में आने की हिम्मत की। वे बस मौत की तलाश कर रहे थे। आपके लू परिवार के बड़े ने कहा कि प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया के 2 शक्तिशाली लोग आपके लू परिवार में टूट गए और आपको देखना चाहते थे। उन्होंने दावा किया कि यदि वे आपको 10 दिनों के भीतर नहीं देखते हैं तो वे आपके पूरे लू परिवार को नष्ट कर देंगे। अपने हाल के अतीत के बारे में ध्यान से सोचें। तुमने किसने नाराज कर दिया है? डुआन गुहोंग ने एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ शांति से कहा, प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया से कोई। मैं समझता हूँ। सीनियर्स और जूनियर्स, कृपया पहले अपनी छुट्टी लें। लू चेन ने चारों ओर मुड़कर छोड़ दिया। उसे लग रहा था कि उसके दिल में जवाब है। लू परिवार से काले वस्त्र में 2 मजबूत डेमीगोड आकाश में खड़े थे, नीचे लू परिवार के बुजुर्गों को सख्त आंखों से देखते हुए। आज आपके लू परिवार के लिए जाने के लिए अंतिम समय सीमा है। यदि आप लू चेन नाम के लड़के को नहीं सौंपते हैं तो आपका पूरा लू परिवार नष्ट हो जाएगा। लू झान यूनुआन के काले पुतलों ने मध्य हवा में 2 आंकड़ों को देखा। दोनों के शक्तिशाली क्यूई के तहत लू परिवार के कई बुजुर्ग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कहा कि उन्होंने बात नहीं की। विज्ञापन, लू झानुआन ने बहादुरी से कहा, चूंकि आप 2 प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया से हैं, इसलिए आपको प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया के नियमों को भी जानना चाहिए। ये दृष्टिकोण प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया का उल्लंघन कर सकता है। हा 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 हा। उन दोनों ने बेतहाशा हंसी और लू झानुआन के शब्दों को बाधित किया। नियम, हमारे नियम हैं। अब या तो लू चेन नाम के लड़के को सौंप दें या आप सभी उसके साथ दफन हो जाएंगे। काले रंग के लूट में आदमी की आंखों में उदासी की एक झलक भड़की हुई और उसके हाथों में काली लपटें लुढ़क गईं।
अंधेरे की लपटें बेतहाशा जल गईं और इतने दबंग थे कि वे सभी चीजों को जला सकते थे। सभी की भयभीत आंखों में काले रंग के रॉब्स में आदमी ने बिना आरक्षण के एक हथेली को थप्पड़ मारा और पाम प्रिंट ने अजीब काली लपटों के साथ जलते हुए लू जानवान को मारा। लू जानवान की आंखें डरावनी हो गईं और वह जल्दी से पीछे हट गए, लेकिन काली लौ बहुत तेज थी और इससे पहले कि लू जानवान प्रतिक्रिया कर सके, यह उनके कंधे पर निष्पक्ष रूप से उतरा। लू जानवान ने एक मफलड कराह को बाहर कर दिया और उसका शरीर इतना हिल गया कि वह कई दसियों मीटर की दूरी पर उड़ गया और उसके गले से बहने वाली मिठास का एक स्पर्श। जान युआन, लू परिवार और बुजुर्गों ने लू जानवान की चोटों की जांच करने के लिए आगे बढ़े। मैंने आपको मौका दिया है, यह आपकी गलती है अगर आप इसे संजोते नहीं हैं। यह आपकी बारी है मो किन्हेग, उन सभी को मेरे लिए मारने के लिए। हो, क्या आप मुझे आदेश दे रहे हैं? आप बी तारांकंचा मो चेंगशान, आपको मुझे क्या ऑर्डर करने की योग्यता है? मो किन्हेग नाम के एक व्यक्ति ने एक गहरे भ्रूभंग के साथ ठंड से कहा, यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो आपको मुझे मारना होगा। मैं इन चींटियों के कारण अपने हाथों को गंदे नहीं करना चाहता। मो किन्हेग ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इस तरह की नीच चींटी उसे कार्रवाई करने के योग्य नहीं थी। मो किन्हेग, हमारे उद्देश्य को मत भूलना। मिस ने हमें लू चेंग को मारने के लिए कहा। यदि मिशन विफल हो जाता है तो आपका जीवन और मेरा बच नहीं सकता है। मो चेंगशान की आंखें ठंडी और ठंडी हो गईं। इस तरह के अपमानजनक काम करने की हिम्मत युवा महिला उस बी तारांकन दी नाम लू चेंग को टुकड़ों में काट दिया जाना चाहिए। मो किन्हेग की आंखें उदासीन थीं और उसके हाथ में काले भाले से काली लपटें बढ़ गईं। उन्होंने काले भाले को अपने हाथ में हिंसक रूप से फेंक दिया और एक आश्चर्यजनक आभा के साथ काले भाले को एक टूटे हुए बांस की तरह अंतरिक्ष के माध्यम से फाड़ दिया और सीधे एल्डलू पर चाकू मारा। पफ, विज्ञापन, पुराना, 7। एक तीखी चीख लग रही थी और लू परिवार का 7वां बड़ा जमीन पर गिर गया। काले भाले के चारों ओर लिपटी काली लपटें हिंसक रूप से जल गईं, पूरी तरह से। कुछ सेकंड में लू परिवार के 7वें बड़े को पहुंचते हुए केवल जमीन पर एम्बर्स को छोड़कर, धिक्कार है, तुम धिक्कार है बी तारांकन डी, मैं तुम्हें मार दूंगा, मो किन्हेग ने कहा और उन लोगों को देखा जो नहीं जानते थे कि क्या रहना है या मरना है। उसने अपनी हथेली उठाई और धीरे से उसे कस दिया। काली लपटों से लिपटी काली भाले फिर से उसकी हथेली में दिखाई दिए। उन्होंने इसे अचानक स्वाइप किया और पिच काले काली लपटों की एक लहर ने चीर दिया। सीधे लू परिवार के बुजुर्गों को कई मीटर दूर उड़ते हुए भेजते हैं। मो किन्हेग का आंकड़ा एक भूत की तरह सभी के सामने दिखाई दिया। उन्होंने एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ काले भाले को अपने हाथ में गिरा दिया। एक चीख के बाद लू परिवार के चौथे बड़े की मृत्यु हो गई। लू चेंग कहाँ है? मो किन्हेग ने लू परिवार के 5वें बड़े की छाती के खिलाफ अपने भाले की नोक रखी और पूछा। मुझे नहीं पता, मो किन्हेग ने ठंड से सूंघा, क्या बेकार कचरा का एक समूह, और फिर अपने भाले को फिर से उठाया। एक और लू एल्डर गिर गया। बूढ़ा आदमी, क्या आप जानते हैं? मो किन्हेग ने तीसरे बड़े लू जहानन को देखा और पूछा। लू जहानन ने अपने मुंह में एक गंभीर आवाज की और उसकी आंखों में बुरी आभा बढ़ रही थी। उन्होंने मो किन्हेग को देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि लू चेंग कहाँ है। आपके पिता, यदि आपके पास हिम्मत है तो मुझे एक अच्छा समय दें। अगर लगता है कि मार सकता है तो मो किन्हेग इस समय हजारों बार मर गया होगा। यहाँ तक कि एकमात्र चींटी इतनी घमंडी होने की हिम्मत करती है। चूंकि आप मौत की तलाश कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी लंबी पोषित इच्छा को पूरा करूंगा। याद रखें कि जिस व्यक्ति ने आपको मार दिया है उसका नाम मो किन्हेग है। बस जब मो किन्हेग लू जहानन को मारने वाला था तो थंडर के रूप में एक आवाज के रूप में एक आवाज लू परिवार के ऊपर से आई थी। कैसे एक चूहे को मेरे लू परिवार में घुटने टेकने और कबूल किए बिना कैसे टूटने की हिम्मत होती है। एक सुनहरी लंबी तलवार के साथ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तलवार के इरादे से अंतरिक्ष के माध्यम से कटौती होती है और मो किन्हेग के हाथ में गहरे काले भाले की ओर सीधे गोली मार दी जाती है। जुवानुआन तलवार और युआन की काली भाले में जमकर टकराया। एक भयंकर टकराव की आवाज, चकाचौंध वाली चिंगारी उड़ती हुई, और मो किन्हेग इतना हैरान था कि वह लगभग अपने हाथ में काले भाले को पकड़ नहीं सका। मो किन्हेग ने अपने फिगर को स्थिर करने के लिए 2 कदम पीछे ले गए। उसने अपनी गहरी काली आंखों को सदमे में उठाया। उसकी आंखें हड्डी में ठंडी हो गईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस धर्मनिरपेक्ष दुनिया में कोई उसे वापस मजबूर कर सकता है। रुको, ये कैसे संभव है? सम्राट वू, मो किन्हेग की आंखें गुस्से से भरी थीं और वह वास्तव में एक मार्शल सम्राट द्वारा 3 कदम पीछे लेने के लिए मजबूर किया गया था। यदि यह फैलता है तो वह निश्चित रूप से प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक हंसी का स्टॉक बन जाएगा। विज्ञापन, अध्याय 106 ड्रैगन और फीनिक्स हमला। आकाश के ऊपर लू चेंग ने गर्व से मो किन्हेग और मो चेंगशान को नीचे देखा। उसकी आंखों में एक बेहोश ठंडी रोशनी थी और उसके भौहों के बीच का गुस्सा स्पष्ट था। मैंने सुना है कि तुम दोनों मेरी तलाश कर रहे हो। लू चेंग की भावहीन आवाज आई और सभी के कानों में गिर गई। लू परिवार और बुजुर्ग एक हंगामे में थे क्योंकि लू चेंग के शरीर से बाहर निकलने वाली आभा ने उनके पीछे हट गए थे। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन आश्चर्य है, क्या ये हो सकता है कि लू चेंग सम्राट वू के माध्यम से पहले ही टूट गया था? लेकिन तो क्या हुआ अगर वे सम्राट वू थे? 2 लोग जो लू चेंग को मारना चाहते थे वे 8वीं कक्षा के डेमीगॉड थे। लू चेंग की उपस्थिति अब मौत की तलाश में है। लू जानन ने दहाड़ दिया, मास्टर जल्दी छोड़ दो, वे आपको मारने के लिए यहाँ हैं। लू चेंग ने कहा और कहा, मुझे मार डालो, मैं देखना चाहता हूँ कि आप दोनों कितने सक्षम हैं। आप मेरे लू परिवार को जंगली चलाने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? चूंकि आप यहाँ हैं, अपना सिर रखें। मो किन्हेग ने अपने विद्यार्थियों को अवमानना से उठाया, ठंडी आंखों से हवा में आकृति को देखते हुए। उसकी आवाज कर्कश थी, तो तुम लू चेंग हो? तुम बहुत अभिमानी हो। मो किन्हेग ने एक कम दहाड़ दिया, अपनी मार्शल आर्ट्स डेमीगॉड स्ट्रेंथ को पूरी तरह से प्रदर्शित करते हुए। जब से आप खुद दरवाजे पर आए तो कृपया मर्यादाकारी। मैंने देखा कि मो किन्हेग के दाहिने हाथ अचानक झूलते हुए भाले को आकाश में अजीब काली लपटों के साथ जलते हुए फेंक दिया। उनका आंकड़ा भूत की तरह काले भाले की तरफ दिखाई दिया। वह अपने हाथ में काले भाले को पकड़ रहा था और भाले की नोक ठंडी और ठंडी थी। प्रकाश ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया। लू चेंग की छाती को खुला करने की कोशिश कर रहा था। लू चेंग के होंठों पर एक स्नेह था। यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो आपके पास ताकत होनी चाहिए। ड्रैगन सीक्रेट। लू चेंग की आंखों में एक सफेद रोशनी चमकती थी और फिर उसकी आभा एक ज्वार की तरह चीरती थी और उसके शरीर से विनाशकारी शक्ति फट जाती थी। सिर्फ एक सांस में लू चेंग की आभा सीधे एक बड़े स्तर से बेहतर हुई। एक औसत 8वीं कक्षा के डेमीगॉड को प्रतिद्वंद्वी करने के लिए पर्याप्त है। ड्रैगन सोल स्टेट के आशीर्वाद के साथ लू चेंग की मानसिक शक्ति को
3 बार बढ़ाया गया है। मो किन्हेग के हर कदम से लगता है कि लू चेंग की आंखों में 10 बार धीमा हो गया है। सर ने मो किन्हेग की गहरी आंखों में आश्चर्यचकित किया। मात्र सम्राट मार्शल ने वास्तव में उसे डराने की भावना महसूस की, जो केवल एक 8वीं कक्षा के डेमीगोड हो सकता है। लेकिन तो क्या वह सबके बाद सिर्फ एक मार्शल सम्राट है? विज्ञापन डेमीगोड्स के तहत सभी चींटियों हैं। मो किन्हेग के हाथ में भाले से अजीब काली लपटें फैल गईं। पूरी दुनिया के बीच का तापमान अचानक बढ़ गया। यहाँ तक कि अंतरिक्ष विकृत होने लगा। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सच्ची ऊर्जा भी काली लपटों को छू रही थी। इसे एक पल में जला दिया गया था। काली लौ का भाला। मो किन्हेग की आंखें बुरी आभा से भरी हुई थीं और उसके हाथ में काला भाला एक भारी भाला छाया में बदल गया, जो लू चेंग के शरीर की ओर छुरा घूमता है। काली लपटें मदद नहीं कर सकती थीं, लेकिन लू चेंग के विद्यार्थियों को अचानक सिकुड़ जाती है। भले ही वह अब शेनफेंग का खून लेता है और सभी अग्नि क्षति के लिए प्रतिरक्षा है, अज्ञात काली लपटें अभी भी उसे अज्ञात बेचैनी का पता लगाती हैं। भाला के चारों ओर लपेटी गई काली लौ सच्ची ऊर्जा को निगलने में सक्षम लगता है। फैंची स्काई डांस। फीनिक्स का जोर से रोना लग रहा था और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का तापमान और भी गर्म हो गया। लू चेंग के पीछे एक ज्वलंत फीनिक्स दिखाई दिया। फीनिक्स ने जल्दी से अपने पंखों को मोड़ दिया और फीनिक्स की लपटों में लू चेंग को लपेटा। तेज भाले की छाया आग के पंखों में फिसल गई और काली लपटों ने फीनिक्स की लपटों को ढक दिया। दो शक्तिशाली बल एक दूसरे को मिटा रहे थे। आखिरकार स्पीयर शैडो पर काली लपटों को धीरे धीरे फीनिक्स की लपटों द्वारा निगल लिया गया और मंद हो गया। मो किन्हेग को तब बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि उनका हमला लू चेंग ने पराजित किया था। काले भाले ने अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए फीनिक्स के आग के पंखों को छेद दिया और लू चेंग की छाती पर आग के पंखों से एक दरार फैल गई। मो किन्हेग ने अचानक अपना भाला उठाया और फीनिक्स फायर विंग्स पूरी तरह से फट गए। उसके हाथ में भाला फीनिक्स की आग की लपटों में गहराई से घुस गया और लू चेंग के दिल के उद्देश्य से। लू चेंग ने उन दोनों को एक पूरे महीने तक इंतजार किया, इससे पहले कि वह दिखाए। यदि यह लू चेंग को दिखाने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं था, तो उन्होंने बहुत पहले लू परिवार का कत्ल कर दिया होगा। आज लू चेंग को मारे बिना घृणा को हल करना मुश्किल है। बस जब मो किन्हेग ने सोचा कि वह सफल हो गया है, तो उसके कानों में एक गहरी ड्रैगन गर्जना लग रही थी, जिससे उसकी आत्मा थोड़ी हिल गई और उसकी आंखें एक सेकंड के लिए भी संक्षेप में धुंधली हो गईं। इसे ड्रैगन गॉड के ब्लड लाइन द्वारा लू चेंग में लाई गई शक्ति के रूप में माना जा सकता है। असली ड्रैगन की सांस के माध्यम से वह अस्थायी रूप से दुश्मन को डरा सकता है। लू चेंग ने इस अवसर को लिया, अपने हाथों में अपनी वास्तविक ऊर्जा इकट्ठा की और मो किन्हेग की छाती को फीनिक्स की लपटों में लपेटे गए मुट्ठी के साथ कड़ी मेहनत की। विज्ञापन। मो किन्हेग का आंकड़ा उड़ गया। वह अचानक अपने इंद्रियों पर वापस आ गया और खुद को मध्य हवा में स्थिर कर दिया। उन्होंने अपनी छाती में गंभीर दर्द को सहन किया और गर्जना की, लानत भी तारांकन दी। उन्होंने इस तरह के घृणित साधनों का इस्तेमाल किया। आपका मतलब क्यों हो रहा है? यदि एक 8वीं कक्षा का डेमीगॉड एक मार्शल सम्राट के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, तो आपको जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, लू चेंग ने कहा और हर शब्द को दिल को छू लेने वाले शब्दों के साथ कहा। मो किन्हेग की आंखें बंद रही थीं क्योंकि वह थोड़ा मार्शल सम्राट द्वारा अपमानित किया गया था। मो किन्हेग ने बेतहाशा हंसते हुए कहा और भयावह आंखों से कहा, हा हा हा, क्या एक तेज जीभ की बफवा है। चलो देखते हैं कि क्या मैं आज आपका मुंह अलग नहीं करता हूँ। ये देखकर कि मो किन्हेग को बाहर कर दिया गया था, मो चेंगशान ने कहा, मो किन्हेग, मैं हूँ यहाँ आपकी मदद करने के लिए। आप और मैं इस बच्चे को मारने के लिए एक साथ काम करेंगे। मो किन्हेग ने मो चेंगशान को नजरअंदाज कर दिया। उनके शिष्य खून के रूप में स्कारलेट के रूप में थे और वह बड़ा हुआ। मो चेंगशान, यहाँ से बाहर निकलें। यह आदमी मेरा प्रतिद्वंद्वी है। अगर मैं आज अपने हाथों से उसे नहीं मारता, तो मेरे पास अब कोई चेहरा नहीं होगा। प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में लौटें। एक शक्तिशाली डेमीगॉड वास्तव में एकमात्र सम्राट वू के हाथों में पराजित हो सकता है। अगर वह खुद लू चेंग को नहीं मारता, तो ये घटना निस्संदेह उसके जीवन के लिए शर्म का दाग बन जाएगी। एक मार्शल सम्राट मुझे इस कदम का उपयोग करने दे सकता है। आप मरने पर भी गर्व करेंगे। इसके बाद मैं आपको अपनी सच्ची ताकत महसूस करने दूंगा। मो किन्हेग ने अपनी उंगलियों को तलवार पर गांठित किया और अचानक अपनी हथेली काट दी। उसकी दाहिनी हथेली में खून का एक निशान दिखाई दिया। खून उसकी हथेली से नीचे गिर गया और उसकी दाहिनी हथेली को लाल कर दिया। मो किन्हेग ने काली लपटों के साथ लिपटे भाले को पकड़ लिया और भाले की नोक पर अपना खुद का खून डाला। भाले पर काली लपटें एक अजीब लाल रंग में बदल गईं और भाले से खूनी आभा निकल गई। बाहर आओ, दुनिया इस समय मंद हो जाती है। आत्मा विनाशकारी भाला, कांप, आप चींटी को विनम्र। मो चेंगशान ने मो किन्हेग को देखा, जो पागल हो रहा था, डूब रहा था और खुद को सोच रहा था, क्या ये बच्चा लू चेंग का नाम है? वह वास्तव में मो किन्हेग को इस बिंदु पर धकेल सकता है। यह आसान नहीं है। मो किन्हेग को लू चेंग के साथ आसानी से निपटने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन वह शायद कुछ दिनों के लिए बिस्तर पर झूठ बोलना होगा। ओह, वास्तव में जैसा कि कहा जाता है, शिष्टाचार पारस्परिकता है, तो मुझे आप मेरी सच्ची ताकत महसूस करने दें। मो किन्हेग हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे के पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड था? ये कैसे हो सकता है? लू चेंग ने अपनी आंखें उठाईं और खूनी आभा से भरे भाले को देखा। उसके शरीर में सच्ची ऊर्जा बढ़ गई और वह चिल्लाया, ड्रैगन और फीनिक्स स्ट्राइक। विज्ञापन। अध्याय 107। हाउस मास्टर, तलवार ले लो। ड्रैगन की एक कम गर्जना लग रही थी, उसके बाद फीनिक्स की एक जोर से गर्जना, और ड्रैगन और फीनिक्स की आवाज एक साथ गाते हुए आकाश को भर दिया। लू चेंग ने दोनों मुट्ठी के साथ मुक्का मारा। एक भ्रामक ड्रैगन शैडो ने अपने बाएं हाथ से उड़ान भरी और एक उग्र फीनिक्स ने अपने दाहिने हाथ से उड़ान भरी। दोनों हिंसक ताकतों ने एक हिंसक तूफान स्थापित किया और हिंसक रूप से मो किन्हेग के शरीर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ड्रैगन और फीनिक्स स्ट्राइक। ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र का पहला रूप है। दोनों की विनाशकारी शक्ति दुनिया में सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। 8 कचरे में एक खूनी लड़ाई। मो किन्हेग ने अपनी हथेली पर एक सील का गठन किया और रक्त सील उसकी छाती से संघनित हो गई। वह 2 सच्चे ड्रैगन और सच्चे फीनिक्स पर स्कारलेट आइस के साथ घूरता था, जो उसके सामने राजसी सच्ची ऊर्जा के साथ चल रहा था। यद्यपि वे सच्ची ऊर्जा से घनीभूत थे, लेकिन भयानक दबाव इतना भारी था कि मो किन्हेग सांस नहीं ले सकता था। मो किन्हेग की आंखें क्रूर थीं और उनके हाथ में भाला अजीब रक्त दुस्साहस आभा से भरी हुई थी, जो इसके आकार के 100 गुना तक विस्तारित हो गई। उन्होंने इसे हिंसक रूप से फेंक दिया और विशाल भाले ने फीनिक्स छाया में प्रवेश किया और लू चेंग के शरीर की ओर गोली मार दी। ये देखते हुए कि फीनिक्स का प्रेत छेदा गया था, मो किन्हेग ने सोचा कि उसके पास जीत का मौका है।
उसने अपने होंठों को घुमावदार कर दिया और बेतहाशा हंसते हुए, आत्मा विनाशकारी भाला, मेरे लिए उसकी रक्षा को तोड़ दो। लू चेन ने ठंड से कहा, खुश होने के लिए बहुत जल्दी है। मो किन्हे की हैरान आंखों में इलिस्ट्री ड्रैगन शैडो को भाला के चारों ओर लपेटा गया था और राजसी क्यूई उसके मुंह से बाहर निकली थी। अजीब काली लपटें ड्रैगन शैडो के शरीर में फैल गईं और ड्रैगन शैडो ने आकाश तक देखा और गर्जना की, एक गर्जना जो आकाश के माध्यम से गूंजती थी, सुनहरी बजरी में प्रवेश करती थी और बहरा हो जाती थी। ड्रैगन शैडो ने भाले का गला घोंटने के लिए अपने विशाल शरीर का उपयोग किया। सिर्फ 3 सांसों में अविनाशी भाले को सीधे उसके द्वारा तोड़ा गया था। आत्मा को नष्ट करने वाला भाला टूट गया और मो किन्हे के मुंह से खून बह गया। ऐसा लग रहा था कि आत्मा को नष्ट करने वाले भाले के साथ उनका कुछ विशेष संबंध था। जिस क्षण आत्मा विनाशकारी भाले टूट गया था, उसकी सांस जल्दी से कमजोर हो गई। अब शुरुआत में उत्पीड़न की भारी भावना नहीं है, मुझे मार डालो। लू चेन ने एक गर्जना निकाली और अपने हाथों को उठाया और ब्रह्म की ड्रैगन शैडो ने मध्य हवा में मो किन्हे में पटक दिया। अपने अत्याचारी हमले के तहत मो किन्हे एक उल्कापिंड में बदल गया और गिर गया, जमीन में पटक दिया। मध्य जमीन पर एक विशाल मकड़ी वेफिटा दरार के बीच में मो किन्हे खड़ा था। लू चेन को भयावह आंखों से देखा और गंभीर रूप से कहा, मैंने वास्तव में आपको कम करके आंका है। इस तरह के एक अजीब मार्शल आर्ट्स, ऐसा लगता है कि यह हत्या आप वास्तव में आपके लिए बहुत सस्ती है। मैंने अपना मन बदल लिया, अपने मार्शल आर्ट कौशल पर हाथ रखा, शायद मैं आपकी जान दे सकता हूँ। लू चेन ने चकराया और कहा, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? आप अभी तक स्थिति को नहीं समझते हैं। अब घुटने टेक दो और मुझसे भीख मांग सकते हैं। मैं आपको और अधिक खुशी से मरने दे सकता हूँ। मो चेंगशान और मैं इस बच्चे को एक साथ मार देंगे। मो किन्हेग अचानक कूद गया, उसका आंकड़ा एक भूत की तरह हवा में दिखाई दिया और उत्साह से कहा। मो चेंगशान के मुंह का कोना मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा चिकोटी। वह नहीं जानता था कि उसे अभी बाहर निकलने के लिए किसने कहा था। मो चेंगशान ने एक भयावह मुस्कान के साथ धमकी दी, युवा आदमी, अपने सभी मार्शल आर्ट कौशल को सौंप दें और मैं आप में से एक को मार सकता हूँ। यदि आप मानते हैं तो मैं आपके किसी भी लू परिवार के किसी भी सदस्य को जाने नहीं दूंगा। विज्ञापन, ओह, यदि आप मेरे मार्शल आर्ट कौशल चाहते हैं तो शर्त यह है कि आप मेरे हाथों से जीवित रह सकते हैं। लू चेन ने व्यंग्यात्मक रूप से हंसी, क्योंकि सच्ची ऊर्जा उसके शरीर में प्रसारित हुई और धधकती फीनिक्स की लपटों ने उसके शरीर को कवर किया। एक साथ आओ, उसे सांस लेने का मौका मत दो। अच्छा, मो किन्हेग और मो चेंगशान ने लू चेन पर एक साथ हमला किया, जिसमें अजीब और दिल को अपनी हथेलियों में जलने वाली काली लपटें जल रही थीं। लू चेन की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। यदि केवल एक 8वीं कक्षा का डेमीगोड होता तो वह आसानी से इससे निपट सकता था, लेकिन अगर 2 थे तो यह उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। वह केवल उन्हें जाने दिए बिना दोनों के हमलों को चकमा दे सकता था। उनके हमलों ने खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आकाश के ऊपर 3 आंकड़े प्रतिच्छेद करते हैं। मो किन्हेग और मो चेंगशान में से एक हमले के लिए जिम्मेदार था और दूसरा बचाव के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने इतनी अच्छी तरह से सहयोग किया कि लू चेन को थोड़ी देर के लिए कोई दोष नहीं मिला। लू चेन गहराई से डूब गया। अगर वह इस तरह से जारी रहा तो वह उन दोनों द्वारा मारा जा सकता है। सभी की नजर आकाश में 3 आंकड़ों पर केंद्रित थी। लू जहानन को अब क्या करना चाहिए? लू परिवार के दूसरे बड़े लू तियानहिंग ने उत्सुकता से अपने बादल वाली पुरानी आंखों के साथ नाराजगी से भरी कहा, लानत है, ये द्वंद्व अब ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हम भाग ले सकते हैं। अगर हम दाने से संपर्क करते हैं तो मुझे डर है कि हम एक पल में तूफान से टुकड़ों में फाड़ देंगे। लू जहानन ने निराशा के साथ कहा, अगर यह जारी रहता है तो लू चेन निश्चित रूप से हार जाएगा। लू झानुआन ने हल्के से खांसी की और सांस के साथ कहा, जुवानुआन तलवार। लू चेन को जुवानुआन तलवार दें। लू झनन ने जुवानुआन तलवार को दूर नहीं देखा। उसने अपने दांत पीस लिए, जुवानुआन तलवार लेने के लिए आगे बढ़े और उसे हवा में फेंक दिया। मास्टर, तलवार ले लो। ज्वार की लहर की तरह सच्ची ऊर्जा में उतार चढ़ाव के साथ हवेनुआन तलवार को चीर दिया गया। जुवानुआन तलवार ने हवा को छेद दिया और तलवार की कुरकुरा ध्वनि सीधे आकाश में दहाड़ गई और दुनिया भर में गूंज गई। लू चेन ने घूर कर देखा और अचानक अपने हाथ में जुवानुआन तलवार पकड़ने के लिए अपनी बांह उठाए। एक नदी के रूप में तलवार की ऊर्जा क्षैतिज रूप से गर्जना करती है। जैसे ही लू चेन की बांह धीरे से गिर गई, तेज तलवार ऊर्जा जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था, ने मो किन्हेग और उन दोनों को मजबूती से बंद कर दिया। बंद करो। सर पर तलवार की छाया उन दोनों की ओर बढ़ती है। मो किन्हेग और मो किन्हेग दोनों के भाव थोड़ा बदल गए। न केवल इस बच्चे के पास अजीब मार्शल आर्ट थे, बल्कि अब उनके हथियार भी इतने बुरे थे। अगर हम लू चेन से सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने इतने सारे खजाने प्राप्त किए, तो यह एक सार्थक यात्रा होगी। मो किन्हेग और मो चेंगशान ने एक दूसरे को देखा, वे समझ में एक साथ झुक गए। दोनों लोगों ने अचानक अपनी हथेलियों को काट दिया और अपने विचारों के नियंत्रण में रक्त एक साथ इकट्ठा हो गया। सभी की नजर में बुरी आभा से भरी खून की एक नदी आकाश में बढ़ी, उन दोनों को अवरुद्ध कर रही थी, जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तलवार ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। प्रतिरोध करना, विज्ञापन, सच्ची ऊर्जा के तरंगों को नष्ट करना आकाश से हिल गया और खूनी ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की जगह को भर दिया। नदी जैसी तलवार ऊर्जा और टर्बिड ब्लड रिवर परिवर्तित हो गए और 2 परस्पर असंगत सच्ची ऊर्जा विस्फोट हो गई। बूम, विशाल बमबारी के तहत आकाश में 3 आंकड़े उड़ गए पीछे की ओर। लू जहानन और अन्य लोगों ने इस दृश्य को स्तब्ध चुप्पी में देखा। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। क्या ये वास्तव में योद्धाओं के बीच एक द्वंद्व है? पृथ्वी को उजाड़ के साथ कवर किया गया है और जमीन पर गहरी खड्डों और दरारें हैं। लू परिवार के कई मंडप और मंडप को राख में कम कर दिया गया था और बेहतर लोगों को खंडहर में बदल दिया गया था। लू चेन का चेहरा पीला और कमजोर हो गया। उसने अपनी छाती को ढक लिया और खंडहर से खड़े हो गए। वह अब अपनी ताकत के अंत में था। लू चेन केवल चुपचाप प्रार्थना कर सकते थे कि मो किन्हेग और मो चेंगशान उनके हाथों में मर गए थे, अन्यथा वह मरने के लिए अगला होगा। उनकी रसातल जैसी ठंडी आंखें मो किन्हेग और मो चेंगशान के निशान की तलाश में थीं। खंडहरों के नीचे वह एक हथेली तक पहुंच गया। उसके बाद जंगली हंसी की आवाज हुई, हा 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 हा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया में ऐसा राक्षस होगा। यह मुझे आपको मारने के लिए अनिच्छुक बनाता है। मो किन्हेग और दोनों मलबे के नीचे से ऊपर चढ़ गए। उनकी आंखों में तिरस्कार प्रशंसा के संकेत में बदल गया। लगता है कि लू चेन को मो किन्हेग और अन्य को मारने में कौन मदद करेगा? ए लॉन्ग बेयू बी यू झनुआन CAZLI D डू बुक्सू EF लू चेन खुद जी। यदि आप गलत अनुमान लगाते हैं तो कृपया मुझे अगली बार बिजली उत्पन्न करने में मदद करें।
एक उपहार के लिए पूछ रहा है। विज्ञापन अध्याय 108 एक तलवार की शक्ति। मो किन्हे एक सुस्त अभिव्यक्ति के साथ खड़ा था। मो किन्हे की तुलना में मो चेंगशान की स्थिति बहुत बेहतर थी। लड़का, आप अब अपनी ताकत के अंत में हैं। यदि आप अपने मार्शल आर्ट कौशल को सौंपते हैं तो मैं दया दिखा सकता हूं और अपने परिवार के सदस्यों को जाने दे सकता हूं। मो चेंगशान ने अस्वीकृत बालों और बेहद उदास आंखों के साथ कहा। लू चेन मुस्कुराया। मेरे परिवार के सदस्यों को जाने दो। क्या आप मुझसे बकवास बात कर रहे हैं? इस समय लू चेन का हाथ जुवानुआन तलवार पकड़े हुए थोड़ा कांपता रहा। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तलवार ऊर्जा ने उसके शरीर से सभी सच्ची ऊर्जा को सूखा दिया और अब उसकी सांस भी कमजोर हो गई। लू चेन की आंखें बेहद ठंडी थीं और उन्होंने कहा, यदि आप मेरे मार्शल आर्ट कौशल को दूर करना चाहते हैं तो आप इसे आजमा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपके पास वह क्षमता है। मो चेंगशान के मुंह के कोने मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन चिकोटी और नसों ने उसकी गर्दन पर पॉप अप किया। उसका चेहरा क्रूर था और उसका फिगर लू शेन की ओर बढ़ा। धिक्कार है लड़का, मेरा नाटक करना बंद करो। देखो कि क्या मैं आज बेकार नहीं हूँ। आप महत्वपूर्ण क्षण में लू चेन के हाथ में जुवानुआन तलवार गूंज गई और अचानक उसके हाथ से टूट गई। एक अधिक शक्तिशाली तलवार ऊर्जा जुवानुआन तलवार की सतह से बाहर निकली। ये लू चेन द्वारा जारी तलवार ऊर्जा की तुलना में अधिक दबंग और अतुलनीय था। प्रतिद्वंद्वी मो चेंगशान की आंखों की गहराई में डरावनी होने का संकेत था। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि वह अभी भी फिर से लड़ने की ऊर्जा है? बिग ब्लडी डेमोनिक पाम। मो चेंगशान बेहद गंभीर हो गया और वह गुस्से में दबा गया। मो चेंगशान की हथेली से उत्सर्जित समृद्ध रक्त बुराई ऊर्जा और दिल को रोकने वाली सच्ची ऊर्जा में उतार चढ़ाव रक्त की धुंध की तरह बह गया, दुनिया को भर दिया। अंतरिक्ष के माध्यम से एक विशाल रक्त के रंग का हाथ फाड़ और लू चेन के फ्रिल फिगर की ओर फिसल गया। तलवार ऊर्जा ने विशाल आकाश और पृथ्वी को भर दिया और चमकदार तलवार की रोशनी आकाश में बढ़ गई, आकाश को छेदने की कोशिश कर रही थी। हवा शेष बादलों के माध्यम से बह गई और उज्ज्वल तलवार की रोशनी विनाशकारी तलवार ऊर्जा को ले गई और मो चेंगशान की छाती की ओर बह गई। जोनेगेंग तलवार क्यूई के तहत खूनी हथेली एक पल में गायब हो गई और रक्त धुंध के एक पूल में बदल गई। तलवार क्यूई गुस्से में रहती है और इसकी शक्ति बेरोक-टोक जारी रही। जुवानुआन तलवार के बाद मो चेंगशान की छाती में प्रवेश किया। ये सीधे मो किन्हे की ओर चला गया। गोली मारो। दो आदमियों की भयभीत आंखों में एक भव्य रक्त का फूल उनकी छाती से बाहर निकल गया। मो चेंगशान और दोनों लोग एक दर्दनाक रो के साथ अपने पैरों पर खंडहर में गिर गए। शान्यूंग तलवार के बाद सभी तलवार की रोशनी को तितर बितर कर दिया। ये लू चेन के हाथ में लौट आया। लू चेन की गहरी ठंडी आंखें तलवार मंडप की दिशा में देखती थीं और खुद को बड़बड़ाती थीं। मास्टर जियान, मुझे पता था कि आप मेरे लू परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। भले ही, वैसे भी बचाव में आने के लिए धन्यवाद। लू चेन ने लुजिया जिएगे की दिशा में देखा, अपने हाथों को जकड़ लिया और ईमानदारी से कृतज्ञता व्यक्त की। विज्ञापन अंत में लू चेन ने सही दांव लगाया। प्राचीन तलवार भगवान ने फिर से जुवानुआन तलवार का इस्तेमाल किया। हालांकि उन्होंने इसे पकड़ नहीं लिया था, लेकिन ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि प्राचीन तलवार भगवान ने दुनिया को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। तलवार के मंडप में प्राचीन तलवार भगवान की एक जटिल अभिव्यक्ति थी और कहा, लिंग मैं अभी भी आपके लिए मेरे दिल में तलवार को पूरी तरह से नीचे नहीं रख सकता। शायद मैं सब गलत था। हा, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन परिवार के प्रमुख ने जीत लिया। लू जहानन ने बेतहाशा हंसते हुए कहा, धिक्कार है कि आप बी तारांकन जी, यह मेरे लू परिवार में तोड़ने की कीमत है। लू जानुआन ने जुवानुआन तलवार को एक टकटकी में देखा और खुद को बड़बड़ाया। ये भगवान जियान था जिसने लू चेन को बचाया था। यह वह था जिसने मेरे लू परिवार को बचाया था। लू जानन ने अपने होंठ खींच लिए और कहा, वह बकवास तलवार मास्टर, वह बकवास प्राचीन तलवार भगवान। बकवास मत करो। तीसरे भाई, हम प्राचीन तलवार भगवान के विचारों पर अटकल नहीं कर सकते। लू परिवार के दूसरे बड़े लू तियानहिंग ने डांटा। लू जहानन को बात करने की अनुमति नहीं दी। लू झन्नन ने अपने दांतों को पीस दिया और अपने सीने में गुस्से को वापस निगल लिया। यद्यपि वह बहुत नाराज था, वह ये भी जानता था कि प्राचीन तलवार भगवान निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपमानित कर सकता था। एक तलवार के साथ 1 लाख डिवीजनों को हराने में सक्षम होने की प्रतिष्ठा कभी भी मजाक नहीं है। खंडहरों के ऊपर लू चेन ने मो चेंगशान की ओर देखा, जो कि उसके हाथ में जुवानुआन तलवार पकड़े हुए था। इस समय मो चेंगशान एक मृत कुत्ते की तरह खंडहरों पर रेंग रहा था। केवल एक चीज जो उसके शरीर में ले जा सकती थी, वह थी उसकी आंखें। मो किन्हे और भी बदतर था। वह बाहर निकला और शायद एक मृत व्यक्ति से अलग नहीं था। लू चेन ने कहा और कहा, मैं अंत में जीत गया। हमारे लू परिवार के पास हजारों साल की नींव है। हम इसे आपके अनुरोध पर कैसे नष्ट कर सकते हैं? मो चेंगशान ने एक गहरी दहाड़ दी। बी तारांकन डी, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। आप अभी भी मुझे अब मारना चाहते हैं? मुझे नहीं पता कि क्या बेवकूफ लू वानकिंग आपको 2 हारे हुए लोगों को मारने के बारे में सोच रहा है। चुप रहो, आप एक नीच व्यक्ति हैं। आप महिला के नाम का उल्लेख करने के लायक नहीं है और महिला का उपनाम मो है। विज्ञापन। मो चेंगशान की आंखें खून से भर गईं और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से डांटा। यदि लंबे परिवार ने फैंग परिवार के साथ विवाद को उकसाया होता तो मो परिवार ने लू वानकिंग को धर्मनिरपेक्ष दुनिया में नहीं भेजा होता। नतीजतन लंबे परिवार का मो परिवार को जाने देने का कोई इरादा नहीं था और उन्हें धर्मनिरपेक्ष दुनिया के लिए सभी तरह से पीछा किया। मो परिवार के गार्ड ने प्राचीन खंडहरों में एक गुफा में लू वानकिंग को छिपाया और लंबे परिवार को दूर करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया। बाद में लू वानकिंग को लू जानुआन द्वारा उठाया गया था, जो उस समय प्राचीन खंडहरों में प्रशिक्षण ले रहे थे, और लू परिवार को वापस ले गए। इन वर्षों में एमो परिवार ने कभी भी लू वानकिंग की तलाश नहीं की है। सम्राट तियान ने भुगतान किया है और उन्होंने आखिरकार लू वानकिंग को पाया। हालांकि उसकी खेती बर्बाद हो गई और उसके पैर अक्षम हो गए। उसे डर है कि वह अपनी जान व्हीलचेयर में बिताएगी। मो परिवार के प्रमुख गुस्से में थे और उन्होंने दोनों को अपराधी को मारने का आदेश दिया जिसने ये सब किया। TSK। यह अफसोस की बात है कि आपके पास अपनी आंखों से देखने का मौका नहीं था जिस दिन मैंने मो परिवार को नष्ट कर दिया था। जैसे ही शब्द बदल गए, लू चेन ने जारी रखा, लेकिन चिंता मत करो, मैं मो परिवार से किसी को भी जाने नहीं दूंगा। वे सभी आपके साथ जाने के लिए नरक में जाएंगे। लू चेन ने अपने हाथ में जुवानुआन तलवार उठाई और मो चेंगशान की गर्दन पर एक खट जैसे खून की तरह दिखाई दिया। कुछ सेकंड के बाद मो चेंगशान की आंखों ने पूरी तरह से अपना जीवन खो दिया। मो किन्हे और मो चेंगशान को मारने के बाद लू परिवार के कई बुजुर्गों ने जल्दी से आगे बढ़े और थका हुआ लू चेन का समर्थन किया।
लू झनन ने कमजोर पूछा, मास्टर क्या आप 8वीं कक्षा के डेमिगोड्स के बराबर हैं? क्या आप अभी तक टूट गए हैं डेमिगॉड? लू चेन ने ओल्ड बॉय लू जहानन पर अपनी आंखें घुमाई और अपने सवाल का जवाब देने के बजाय पूछा, जिस समय मैंने छोड़ा था, लिंग परिवार और जियो परिवार ने राक्षसों की तरह काम नहीं किया है ना? लू जहानन ने चकराया और कहा, फैमिली मास्टर, मैंने आपके निर्देशों का पालन किया और जियो परिवार की लिंग परिवार में वापसी की खबर को फैलाया। लिंग परिवार ने जल्दी से जियो परिवार को निशाना बनाया। पारिवारिक मास्टर, आपने यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि जियो यांग, जियो परिवार के तत्कालीन प्रमुख, वास्तव में आप अभी भी जीवित हैं और आप हाफ सटिप मार्शल सम्राट के माध्यम से टूट गए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इतना अभिमानी होने की हिम्मत करता हूं और लोगों को आपकी हत्या करने के लिए भेजता हूं। हालांकि शाओयांग अंततः लिंग परिवार के मार्शल सम्राट द्वारा नष्ट कर दिया गया था। लू चेन ने सोच समझकर रोका, सब कुछ उसकी गणना में था। दो बुजुर्गों के समर्थन के साथ लू झनवांग लू चेन के पास आया। उन्होंने लू चेन को खुशी के साथ देखा और दिल से हंसे। कुछ ही दिनों में आपने फिर से एक सफलता बना ली है। भगवान ने मेरे लू परिवार को आशीर्वाद दिया। लू झनवांग लू चेन की सफलता की गति के आदी हो गए हैं। पिताजी, क्या आप घायल नहीं हैं? लू चेन ने एक ध्रुवभंग के साथ पूछा। ये ठीक है, ये सिर्फ एक मामूली चोट है, आप आराम के कुछ समय बाद ठीक हो सकते हैं। लू झानवान ने चकित कर दिया और अपना सिर हिला दिया। अगर लू चेन समय पर दिखाई नहीं देते तो लू परिवार की 1000 साल पुरानी नींव नष्ट हो जाती और वह लू जानवान अनिवार्य रूप से लू परिवार का पापी बन जाएगा और लू परिवार दुनिया की बात बन जाएगा। विज्ञापन अध्याय 109 सुबाजी यांजिंग सु परिवार। सु होरेन ने सु शेंग्यू को धक्का दिया जो व्हीलचेयर में बैठा था और उन दोनों के सामने एक अंधेरे आकृति ने घुटने टेक दिए। सु शेंग्यू ने ठंड से कहा, तो क्या लू परिवार को प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया से उस व्यक्ति द्वारा मिटा दिया गया है? इन 2 दिनों में प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया के 2 लोग याजिंग में लू चेन की खोज कर रहे हैं, जिससे पूरे शहर यांजिंग को आतंक और घबराहट से भर दिया गया है। ब्लैक फिगर ने अपना सिर उठाया और कहा, मास्टर, विश्वसनीय जानकारी के अनुसार लू परिवार के प्रमुख लू चेन सहमत समय के भीतर वापस आ गए। हालांकि लू चेन की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया के 2 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। मुझे लगता है कि वे बहुत संभावना है कि लू चेन पलटवार करेंगे। क्या कहा आपने? सु शेंग्यू की पुरानी आंखें डरावनी हो गईं। प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में 2 योद्धा कैसे कर सकते हैं जो लू परिवार में लू परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा और कुचल सकते हैं? क्या ये प्राचीन तलवार भगवान का काम हो सकता है? नहीं, अगर प्राचीन तलवार भगवान का जन्म हुआ था तो वह अब तक इंतजार क्यों करता था? सु शेंगू ने नकारात्मक में अपना सिर हिलाया और एक बोल्ड अनुमान उसके दिमाग में चमक गया। क्या लू चेन के पास पहले से ही एक डेमिगोड को प्रतिद्वंद्वी करने की शक्ति नहीं होगी? लू चेन की वृद्धि सभी के लिए स्पष्ट थी। कुछ ही महीनों में वह दूसरे स्तर के योद्धा से 5वें स्तर के योद्धा के लिए गया। अब लू चेन थोड़ी देर के लिए गायब हो गया है। क्या ये संभव नहीं है? सु शेंग्यू ने सु हेंग को उसके पीछे देखा और अनजाने में कहा, जाओ सुबीही को तुरंत ढूंढें और श्री लू से शादी करने के लिए मुझे लू परिवार का अनुसरण करें। पिताजी, क्या आप इस मामले के बारे में बात नहीं करने के लिए सहमत नहीं थे? आप बेवकूफ हैं, मैंने इस मामले पर पहले ही तय कर लिया है। यदि आप मुझे फिर से रोकने की हिम्मत करते हैं तो मुझे अपने बेटे को नकारने के लिए दोष न दें। सु शेंगू उग्र था। यह उनके सु परिवार के लिए एक दुर्लभ अवसर था और उन्हें इसे याद नहीं करना चाहिए। लू परिवार की तलवार मंडप के बाहर लू चेन सम्मानपूर्वक तलवार मंडप में चला गया, जबकि लू परिवार के बुजुर्गों का एक समूह तलवार मंडप के बाहर सम्मानपूर्वक इंतजार कर रहा था। लू चेन ने मोटे कपड़े में बूढ़े आदमी को दूरी में झाड़ू पकड़े हुए देखा, आगे बढ़ा और झुका। मास्टर जियान, कल आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ। मास्टर जियान ने अपने उज्ज्वल सिर को उदासीन रूप से उठाया और हमेशा की तरह धीरे से कहा, मास्टर, आप फिर से यहाँ हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप इस बार किस तलवार को उधार लेना चाहते हैं? लू चेन लंबे समय से इस तथ्य के आदी थे कि प्राचीन तलवार भगवान ने भ्रमित होने का नाटक किया। उन्होंने जवाब दिया, मास्टर जियान, हालांकि मैं आपके अतीत को नहीं जानता, लेकिन वास्तविकता से बचने का आपका अंधा एक विकल्प नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप अतीत को जाने दे सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अतीत से वापस उछाल सकते हैं। ड्रैगन किंगडम को आपकी जरूरत है। विज्ञापन, क्या आपने बोलना समाप्त कर दिया है? मास्टर, यदि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है तो कृपया मेरे किंगजू को परेशान न करें। मास्टर जियान ने शांति से कहा, यह उनके जीवन में पहली बार था जब उन्हें एक जूनियर द्वारा एक सबक सिखाया गया था। नहीं, ये दूसरी बार है। लू चेन ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया, जैसे कि उसे इस परिणाम की उम्मीद थी। लू चेन ने धीरे से कहा, चूंकि श्री जियान आप अभी भी पैदा नहीं करना चाहते हैं तो मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। श्री जियान आपको एक संदेश देंगे, अतीत को न बुलाओ, लेकिन आप अभी भी उन लोगों का पीछा कर सकते हैं जो आते हैं। लू चेन के चले जाने के बाद विशाल तलवार मंडप में फर्श को झाड़ू देने की आवाज थी और बूढ़े आदमी की नर्म बड़बड़ाहट। यह अच्छा है कि आप अतीत में नहीं कर सकते, लेकिन आप आने वाले लोगों के बाद भी पीछा कर सकते हैं। तलवार के मंडप के बाहर लू झनन ने अपनी दाढ़ी को उड़ा दिया और झकझोर दिया, मास्टर, क्या वह बूढ़ा आदमी फिर से मृत होने का नाटक कर रहा है? जैसे ही लू झनन ने इन शब्दों को कहा, हवा अचानक मौत की तरह महसूस हुई। कई आंखें उसे देखती थीं, जैसे कि वे उसे जीवित करना चाहते थे। लू झनन, यदि आप मास्टर जियान से असंतुष्ट हैं तो आप तलवार मंडप में जा सकते हैं और मास्टर जियान के सामने शिकायत कर सकते हैं। हमें चोट पहुंचाने के बारे में भी मत सोचो। ये देखते हुए कि वह सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य था, लू झनन ने जल्दी से इस विषय को बदल दिया और कहा, मास्टर, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा मतलब है। वैसे मास्टर, सु परिवार के मास्टर सु शेंग्यू आपको देखना चाहते हैं। उस बूढ़े आदमी सु शेंगू यहाँ क्या कर रहे हैं? लू चेनकिंग ने कहा और सोच रहा था कि इस समय सु शेंग्यू क्यों जाएंगे। इससे पहले मो किन्हेग के कारण यांजिंग में प्रमुख परिवार आग के लिए खुद को स्थापित करने से बचने के लिए लू परिवार के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से काटने के लिए उत्सुक थे। अब सु परिवार तूफान के पुच्छ पर है और लू परिवार का दौरा कर रहा है। सु शेंगू के लॉकी में किस तरह की दवा बेची जाती है? अब सु शेंगू कहाँ है? मेरे लू परिवार का मीटिंग हॉल। ठीक है, मैं समझता हूँ, कृपया पहले वापस कदम रखें और मैं उससे मिलकर व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा। लू चेन के बोलने के बाद उनका आंकड़ा एक प्रेत की तरह गायब हो गया और हवा में लहरें थीं। यह एकमात्र सबूत था कि लू चेन यहाँ था। लू फैमिली मीटिंग हॉल में सु शेंग्यू ने सु बाजी को प्यार से देखा। इस समय सु बाजी की आंखें पानी से भरी हुई थीं और उसका गुलाबी और
सफेद चेहरा पानी से टपक रहा था। उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर दिया, न जाने क्या वह सोच रही थी। सू शेंग्यू ने उसे धीरे से आराम दिया। बाईजी, मैं लू चेन के बारे में आपके छोटे विचारों के बारे में सब जानता हूँ। यदि आप लू चेन को याद नहीं करना चाहते हैं तो आपको अवसर को जब्त करना होगा। क्या आपको याद है कि मैंने आपको यहाँ रास्ते में सिखाई है? विज्ञापन। सू बाजी का बचकाने गुलाबी चेहरा झिझक से भरा था और उसे लग रहा था कि वह अभी तक उसका मन नहीं बना रहा है। उसने अपने गुलाबी होंठों को शुद्ध किया और कहा, दादाजी, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या भाई लू चेन मुझसे नफरत करेगा? हो वह बट लू चेन आपसे कैसे नफरत कर सकता है? मुझे डर है कि उसे खुश होने के लिए बहुत देर हो चुकी है। सू शेंगू ने अपनी ग्रे दाढ़ी को टक्कर दी, जैसे कि सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। दादाजी सू, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? लू चेन की आवाज अचानक लग रही थी और सू शेंगू को अपनी अभिव्यक्ति को रोकना पड़ा और कहा, हा, मैंने आपको कई दिनों तक नहीं देखा है, किड लू। क्या आप नहीं जानते कि आपको मेरे पास आना चाहिए, मेरे जैसे एक बुरे बूढ़े आदमी? मुझे क्षमा करें दादाजी सू, हाल ही में लू परिवार के साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ और मुझे व्यक्तिगत रूप से इससे निपटना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि दादाजी सू इसके साथ अधिक सहन कर सकते हैं। उस ब्राट के पास शानदार बात करने का एक तरीका है। क्या आप जानते हैं कि बाईजी आपको कितनी याद आती है? सू शेंगू ने गंभीरता से कहा। हो बाईजी, तुम भी यहाँ क्यों हो? सू बैजी ने अपनी कांच जैसी आंखें उठाईं, लू चेन को घूर कर कहा और चुपचाप कहा, भाई लू चेन, आपने मुझे कब नहीं बताया, जब आप मुझे लंबे समय तक आपके लिए इंतजार कर रहे थे। लू चेन ने अपने सिर के पीछे को छुआ और यह नहीं पता था कि इसे सू बैजी को कैसे समझाया जाए। वह उस समय छोड़ने के लिए वास्तव में उत्सुक था और यहाँ तक कि सू बाजी उसे बताना भूल गया। लू चेन ने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि दादाजी सू मुझसे क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन ये लड़की बाईजी आपकी तलाश कर रही है। जब उसने सुना कि आप वापस आ गए हैं तो उसने जोर देकर कहा कि मैं उसे खोजने के लिए ले जाऊं। लू चेन, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाईजी आपको पसंद करती है। लू चेन को स्वाभाविक रूप से पता था कि सू बाजी उसे पसंद करती है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि एक पुरानी दीवार के दीपक सू शेंगू ने कैसे किया, वह बिना शर्माए और ऐसे अभिमानी शब्दों को कहे। क्या आप वास्तव में शर्मिंदा नहीं हैं? सू बाजी का चेहरा लाल हो गया। उसने अपने नंगे हाथों से सू शेंग्यू के बागे पर झांका, उसके होंठ थोड़े कांप गए और कहा, दादाजी, कोई और मत कहो। कई लोगों ने यह सही अनुमान लगाया। धिक्कार है, मैंने प्राचीन तलवार भगवान को भी सूचीबद्ध नहीं किया, लेकिन अगर आपने गलत अनुमान लगाया है तो कृपया सचेत रूप से मुझे बिजली उत्पन्न करने में मदद करें। विज्ञापन। अध्याय 110 वर्लपूल गेट। एक अजीब वातावरण ने हवा को भर दिया। सू शेंग्यू ने विनोदी तरीके से मुस्कुराया और कहा, आप लोग धीरे धीरे बात करते हैं और मैं एक बुरे बूढ़े आदमी आपको यहाँ परेशान नहीं करेंगे। बाईजी, बस दादाजी ने आपको क्या सिखाया और आपको जब्त करना होगा अफसर। सू शेंग्यू ने दोनों हाथों से व्हीलचेयर को रोल किया और जल्दी से लू परिवार की बैठक हॉल छोड़ दिया। सू शेंग्यू को छोड़ते हुए सू बजी ने अपना सिर उठाने की हिम्मत की। लू चेन को अपनी चमकती आंखों से घूरते हुए और एक मच्छर के रूप में एक नर्म आवाज में कहा, भाई लू चेन, दादाजी की बकवास की बात मत सुनो। वास्तव में मैं लू चेन ने साहसपूर्वक सू बजी के छोटे सिर को छुआ और मजाक किया। मैं समझता हूँ, वास्तव में आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यह नहीं है, वास्तव में मुझे भाई लू चेन सबसे ज्यादा पसंद है। इस समय सू बाजी के गुलाबी गाल पर एक ब्लश फैल गया। फिर लू चेन की हैरान आंखों के नीचे सू बिया ने धीरे से उसके टिप्टों पर खड़े हो गए और उसके गुलाबी होंठ लू चेन के होंठों पर छपे थे। लू चेन 2 सेकंड के लिए दम रह गया, फिर आगे बढ़ा। एक लंबे समय के बाद होंठों ने भाग लिया। सू बाजी ने लू चेन की छाती में अपना सिर दफनाया और लू चेन ने धीरे से कहा, मैं अपने मामलों को निपटाने के बाद क्या आप मुझसे शादी करेंगे? सू बाजी की साफ आंखें बदल गईं और उसने लू चेन की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की, उसके सिर को शर्मीली कर दी। उसने कहा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई लू चेन मुझे क्या करना चाहता है, मैं सहमत हो जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि भाई लू चेन मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहता हूँ उस पर विश्वास करूंगा। तो चलो हुक खींचते हैं। अच्छा, यदि यह पहले होता तो सू बाजी की सुरक्षा के लिए लू चेन उसे बिना किसी हिचकिचाहट के अस्वीकार कर देगा। वह नहीं चाहता था कि सू बाजी उसकी वजह से किसी भी तरह से चोट पहुंचे, क्योंकि उस समय वह सू बाजी की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। लेकिन अब यह अलग था। यदि वह चू फैंग को मारना चाहता था तो यह एक बग को कुचलने के रूप में आसान होगा। जब तक चू फैंग आने की हिम्मत करता है वह एक दफन जगह के बिना मर जाएगा। कैसे बाईजी के बारे में विधि का उपयोग करके दादाजी ने आपको सिखाया? क्या आपने श्रीलू को हराने का प्रबंधन किया? सू बैजी को लू परिवार की बैठक हॉल से बाहर आने के बाद सू शेंग्यू ने अपने फटे हुए होंठों को चाटा और उत्सुकता से पूछा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दादाजी, चलो जल्दी से घर जाओ। सू शेंग्यू की आंखों में संदेह का एक फ्लैश चमक गया। आप मेरे लिए दादाजी अनुमान लगाने के लिए मुश्किल बना रहे हैं। विज्ञापन। सू बैजी के जाने के बाद लू चेन ने खुद को सोचा और सोचा। फिर उन्होंने कई गोलियां निकाली जिन्होंने सिस्टम स्पेस से एक मजबूत औषधीय सुगंध को दूर किया। ये मुआवजा था जो लंबे बयू ने उसे पहले दिया था। उस समय उन्होंने डुगुजू को इसका हिस्सा दिया और कुछ अपने लिए रखा। ये गोलियां लू परिवार के बुजुर्गों के लिए सम्राट वू के माध्यम से टूटने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। लू चेन ने लू जहानन और अन्य को अमृत को वितरित करने के बाद लू चेन निराश नहीं थे। सभी 7 बुजुर्गों ने रातों रात सफलता हासिल की। मजबूत लू तियानहिंग और लू जहानन सीधे सम्राट वू के माध्यम से टूट गए। बाकी बड़ों मुश्किल से आधे चरण मार्शल सम्राट स्तर तक पहुंच सकते थे, लेकिन शेष औषधीय शक्ति उनके लिए 1 वर्ष के भीतर सम्राट वू के माध्यम से तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। उनके लिए अब ये केवल समय की बात है, इससे पहले कि वे सम्राट वू के माध्यम से टूट सकें। गुरु आपका धन्यवाद। लू जानन और अन्य लोगों ने आभार व्यक्त किया कि दुनिया में इस तरह के एक जादुई अमृत है। लू चेन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। ये गोलियां उसके लिए बहुत कम उपयोग की थीं, लेकिन लू जहानन जैसे एक योद्धा के लिए जो मार्शल सम्राट के किनारे पर फंस गया था, वे केवल दिव्य आइटम थे। लू जहानन, कुछ दिनों में मैं लू परिवार को फिर से छोड़ दूंगा और सफलता के लिए अवसर खोजने के लिए प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जाऊंगा। मेरी अनुपस्थिति के दौरान आप अभी भी मेरे लिए लू परिवार के प्रभारी होंगे। चिंता मत करो मास्टर, मैं समझता हूँ कि क्या करना है। प्राचीन खंडहर एक बर्फ और बर्फ पर्वत श्रृंखला में कैंगशान पर्वत बर्फ से ढका हुआ है और आकाश को दक्षिण में उज्ज्वल रूप से जलाया
जाता है। बर्फीले क्षेत्र में एक उल्का की तरह एक इंद्रधनुषी प्रकाश होता है जो एक बेहद तेज गति से बर्फ और बर्फ की इस शुद्ध दुनिया से गुजरता है। वह चारों ओर देखता है जैसे कि वह कुछ ढूंढ रहा है। रात उज्ज्वल और सफेद थी और दूर के आकाश में सफेद जेट जैसा केवल एक गोल पहिया था जो उज्ज्वल चांदनी का उत्सर्जन करता था। बर्फ और बर्फ उड़ रहे थे। बर्फ और बर्फ की दो तलहटी के बीच एक भंवर धीरे धीरे खुल गया। भंवर ने आसपास की बर्फ और बर्फ को निगल लिया। जिस क्षण इसने भंवर को छू लिया, बर्फ और बर्फ पिघल गई। लू चेन की आंखें वर्लपूल के दरवाजे पर केंद्रित थीं और उन्होंने सोच समझकर कहा, ये प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया के लिए मार्ग होना चाहिए, है ना? बस जब लू चेन प्राचीन मार्शल में प्रवेश करने वाला था, वर्लपूल गेट के माध्यम से कला की दुनिया एक हत्या रोना अचानक वर्लपूल से आया था। वह भंवर गेट के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष दुनिया में प्रवेश करना चाहता है। उसे भागने न दें। भाई कृपया मेरा पीछा करना बंद करो। मैं वास्तव में गलत था। बस मुझे छोड़ दो। विज्ञापन जी शूंग, आप बी तारांकंडी। यदि आप मेरे पैसे चुराने की हिम्मत करते हैं तो आप बेहतर प्रार्थना करेंगे कि आप मेरे हाथों में न हो, अन्यथा मैं आपके पैरों को तोड़ दूंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, लहरें वर्लपूल गेट में दिखाई दिए और कई आंकड़े गहरे छेद से उड़ गए। मोर्चे पर चलने वाला व्यक्ति एक युवा लड़का था। उसके पीछे निकटता से 3 मजबूत पुरुष थे जो मजबूत पीठ और मजबूत कमर के साथ थे। बड़े लोगों के हाथों में बड़ी तलवार ठंडी रोशनी से चमकती है। और आज से वे बाहर निकले। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जी शुंग नाम के युवक के पास सम्राट वू की ताकत है। उसके पीछे 3 लोग जी शुंग जैसे सभी मार्शल सम्राट थे। लू चेन बर्फ की चोटी के शीर्ष पर खड़ा था और यह सब चुपचाप देखा। उन्हें अन्य लोगों के व्यवसाय में ध्यान देने की कोई आदत नहीं थी। लू चेन ने अपनी बातचीत से यह भी सीखा कि जी शुंग नाम के व्यक्ति ने अपने पीछे कई लोगों के पैसे और सामान को चुरा लिया था और इसलिए इसका पीछा किया गया था। जी शुंग ने देखा कि लू चेन उसे देख रहा था। वह अचानक घूम गया और मजाक में कहा, आप समाप्त हो गए हैं। मेरा भाई मेरी मदद करने के लिए यहाँ है, बस मरने के लिए प्रतीक्षा करें। इस बच्चे के पास वास्तव में एक सहायक था और उसने उसके साथ जी शुंग के हाथ को काट दिया। भाई मुझे उन्हें पकड़ने में मदद करें, मैं पहले जा रहा हूँ। चलो उसी जगह पर मिलते हैं। जी शुंग ने लू चेन से चिल्लाया। लू चेन की आंखों में एक बेहोश ठंडी रोशनी थी। वह और जी शुंग एक दूसरे के लिए अजनबी थे। इस आदमी ने खुद को एक बंदूकधारी के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत की। वह वास्तव में मौत की तलाश में था। मुझे अकेला छोड़ दो। लू चेन जोर से गर्जना करते हैं और फीनिक्स की आग की लपटों की एक बुद्धि धीरे धीरे लू चेन की हथेली से बढ़ गई। बर्फ के तूफान में आग की लपटों के साथ जलने वाला एक विशाल पक्षी अपने पंखों को फैलाता है। लू चेन के विचारों के नियंत्रण में फीनिक्स फायर शैडो जी शुंग की छाया की ओर बढ़ गया। ये तोड़ केवल एक दुखद चीख सुनकर जी शुंग बर्फ में गिर गया जैसे कि वह कड़ी टक्कर दे रहा हो। वह दर्द में खड़ा था और दौड़ना चाहता था, लेकिन लू चेन पहले से ही उसके सामने दिखाई दे चुका था, जिसमें जुबानुअन तलवार उसकी गर्दन के खिलाफ दबाया गया था। जब तक वह फिर से स्थानांतरित करने की हिम्मत करता है, लू चेन निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार देगा। भाई मैं गलत था। ये पता चला है कि आप एक ही समूह में हैं। मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा और मुझे गंदगी के एक टुकड़े की तरह व्यवहार करूंगा। जी शुंग ने अपनी गर्दन पर सुनहरी तलवार की ओर देखा और कड़वाहट से भीख मांगी, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वह कितनी विनम्र थी। शक्तिशाली सम्राट वू पिकपॉकेटिंग पर भरोसा करने के बिंदु तक जीवित रह सकता है। ये जी शुंग भी एक आउट एंड आउट कचरा है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह सम्राट वू के माध्यम से कैसे टूट गया। लू चेन के ऑपरेशन ने उन 3 लोगों को चौंका दिया जो जी शुंग का पीछा कर रहे थे। लू चेन और जी शुंग एक ही समूह नहीं है। विज्ञापन। तीनों लोगों ने आगे कदम बढ़ाया और कहा, धन्यवाद भाई, इस छोटे से चोर को पकड़ने में हमारी मदद करने के लिए। हम जिया कोंगचिंग में हैं। हम इस छोटे से चोर को निपटान के लिए हमें कैसे सौंपे हैं? लू चेन की आंखें अंधेरी थीं और उन्होंने एक उदासीन स्वर में कहा, आप अपना पैसा ले सकते हैं, लेकिन उसे इसे रखना होगा। ये कोंगचिंग ने जी शुंग को आधी छोटी आंखों से देखा। उसकी आंखों की गहराई से एक खतरनाक प्रकाश चमक रहा था। उसने अपने दांतों को पीस दिया और कहा, जी शुंग, तुम फिर कभी मेरे सामने कभी नहीं दिखाई देंगे। मैं आपको इस बार भाग्यशाली मानूंगा। मैं आपको अगली बार देखूंगा। मैंने आपके हाथों को काट नहीं पाया। तब ये कोंगचिंग ने जी शुंग के हाथ से अपना मनी बैग वापस ले लिया और छोड़ने के लिए चारों ओर घूम गया, लेकिन जाने से पहले उसकी आंखें अनजाने में लू चेन के हाथ में ऊंचे जुबानुआन तलवार पर गिर गईं। गोल्डन तलवार मदद नहीं कर सकती है, लेकिन ये कोंगचिंग को दूसरा रूप ले सकते हैं। उसकी आंखों में गहरा लालच अब छिपा नहीं हो सकता था। जब ये कोंगचिंग और लू चेन ने एक दूसरे को देखा तो लू चेन ने स्पष्ट रूप से ये कोंगचिंग की आंखों में छिपे हुए लालच को महसूस किया। लू चेन ने दुनिया में बहुत सारे खतरों का अनुभव किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ये कोंगचिंग के विचारों को जानता था। ये कोंगचिंग के 3 लोगों में सच्ची ऊर्जा बढ़ने लगी और लू चेन को आगे नहीं बढ़ना था। एक कम ड्रैगन गर्जना लग रहा था और ड्रैगन की गर्जना की आवाज ने सभी के दिलों और आत्माओं को भर दिया, जिससे ये कोंगचिंग और अन्य 3 लोगों की आंखें हो गईं संक्षेप में धब्बा। इस अवसर को लेते हुए लू चेन ने अपने हाथ में जुबानुआन तलवार उठाई। फीनिक्स की लपटें ब्लेड के चारों ओर लिपटे हुए हैं। किसी भी फैंसी कौशल के बिना एक बेजोड़ क्रिम्सन तलवार ऊर्जा ने गर्जना की और ये कोंगचिंग और उनमें से 3 के आंकड़ों पर विस्फोट कर दिया। शाम के समय ये कोंगचिंग के कपड़े टुकड़ों में फटे हुए थे। वह एक कदम पीछे हट गया और फिर लू चेन एक और तलवार ऊर्जा के साथ बाहर निकल गया। उसके पास प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं था और ठंडी बर्फ में सिर के साथ गिर गया। ये कोंगचिंग ने अपने दांतों को दर्द में डाल दिया और कहा, भाई ऐसा क्यों हो रहा है? आपको और मेरी कोई शिकायत नहीं है, तो आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? लू चेन की आंखें एक बेहोश रोशनी के साथ चमकती थीं और उनकी आवाज हड्डियों को ठंडी थी। आपको मेरी जुबानुआन तलवार को नहीं करना चाहिए। आप मौत की तलाश में हैं। भाई क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी है? मैं नहीं। लू चेन ने आपको समझाने का कोई मौका नहीं दिया। 3 लोगों के रोलिंग हेड्स की नजर में झटका हमेशा के लिए जम गया। विज्ञापन। ये देखकर कि लू चेन ने आसानी से ये कोंगचिंग के 3 लोगों को मार डाला, जी शुंग ने कहा, भाई अगर आपके पास कुछ कहने के लिए है तो कृपया मुझे बताएं। यदि आप मुझे जीने देते हैं तो मैं आपको समृद्धि और धन का जीवन काल का वादा कर सकता हूँ। लू चेन ने कहा और कहा, मुझे महिमा और धन का वादा करें। जी शुंग, क्या आप देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? शक्तिशाली सम्राट वू वास्तव में साहित्यिक चोरी द्वारा एक जीवित बनाता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये दुखद है? जी शुंग ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा,
मेरे अपने कारण हैं। इसके अलावा वे वही थे जिन्होंने मुझसे पैसे लिए थे। द रीजन। लू चेन हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके सामने वाला युवक कुछ अकथनीय था? ये बस है, ये बस है, इसे भूल जाओ, मैं आपको बताने के लिए बहुत आलसी हूँ। संक्षेप में, आप और मैं दुश्मन नहीं हैं। हम दोस्त क्यों नहीं बनाते? जब मैं अमीर हो जाता हूँ तो मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, जी शूंग हुआबिंग ने कहा। लू चेन ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, आपको जाने देना असंभव नहीं है। मैं आपको अपनी गलतियों के लिए बनाने का मौका दूंगा। यह इस प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में मेरी पहली बार है और मैं जीवन से अपरिचित हूँ। आप इस अवधि के दौरान मेरे मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे। कैसे? आप प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया से नहीं हैं? जी शूंग ने अपना मुंह खोला लेकिन बात करना बंद कर दिया। जी शूंग की आंखों ने अविश्वास दिखाया और उसने लू चेन को एक अजीब तरह के लुक के साथ देखा। लू चेन की उपस्थिति से देखते हुए वह निश्चित रूप से आधी सदी से भी कम पुराना था। यदि वह प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया से नहीं है तो उसे धर्मनिरपेक्ष दुनिया में मार्शल सम्राट के माध्यम से तोड़ने में सक्षम होना चाहिए, जहां सच्ची ऊर्जा प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया की तुलना में 10 गुना पतली है। जी शूंग इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। वह 2 सेकंड के लिए दंग रह गया और फिर कहा, आपको सही व्यक्ति मिल गया है। मैं प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया से परिचित हूँ। प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कुछ भी नहीं है कि मैं जी शूंग नहीं जानता। काफी समझदार। लू चेन ने जुबानुआन तलवार को नीचे रखा जिसे जी शूंग की गर्दन के खिलाफ दबाया गया और कहा, अरे, एक व्यक्ति ईव्स के नीचे अपना सिर कैसे नहीं झुका सकता है? मुझे आश्चर्य है कि मैं अपने सबसे बड़े भाई को क्या कहता हूँ। जी शूंग ने अपने हाथ फैलाए और असहाय तरीके से सिकुड़ लिया। लू चेन विज्ञापन। जी शूंग के मार्गदर्शन में लू चेन ने उसका पीछा वर्लपूल गेट में किया। भंवर से गुजरने के बाद आसपास के दृश्यों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। यह अभी भी एक शुद्ध सफेद स्नोफील्ड था, लेकिन उसके चारों ओर झांकी पहले की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत था। लू चेन को पता था कि वह आखिरकार प्रसिद्ध प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में पहुंचे थे। जी शूंग ने कहा, चूंकि यह प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आपकी पहली बार है, इसलिए आपको कुछ बुनियादी सामान्य ज्ञान को जानना चाहिए। प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में 2 प्रमुख साम्राज्य हैं, अर्थात नानशुंग साम्राज्य और बीमिंग साम्राज्य। वह स्थान जहां हम अब हैं, नानशुंग साम्राज्य का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, बर्फ और बर्फ का मैदान। ये भी धर्मनिरपेक्ष दुनिया का एकमात्र प्रवेश द्वार है। जी शूंग ने रास्ते में बहुत बात की और लगभग लू चेन को प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया के सभी बुनियादी ज्ञान को बताया। लू चेन ने पूछा, चूंकि आप बहुत कुछ जानते हैं, क्या आप मो परिवार के बारे में जानते हैं? मो परिवार। आपको मो परिवार के बारे में बात करनी चाहिए। नानशुंग साम्राज्य के 7 प्रमुख परिवार। ठीक है, न केवल मुझे पता है कि मैंने ये भी सुना कि मो परिवार ने हाल ही में अपनी लंबे समय से खोई हुई वैध बेटी को पाया। धर्मनिरपेक्ष दुनिया। लेकिन मैंने सुना है कि वह एक अपंग है। वैसे बर्फ और बर्फ के मैदान में एकमात्र सराय आगे है। बर्फीला तूफान अब उग्र हो रहा है। यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो आप बर्फीला तूफान तक रुक जाएंगे, अन्यथा आप आसानी से अपना रास्ता खो देंगे, अपनी ऊर्जा को समाप्त कर देंगे और इस बर्फीले क्षेत्र में मर जाएंगे। इसके अलावा आपको बाद में अपनी मूल्यवान चीजों को छिपाना होगा। यदि उन्हें लूट लिया जाता है तो मुझे याद दिलाने के लिए मुझे दोष न दें। जी शूंग ने लू चेन के हाथ में जुबानुआन तलवार पर नजर डाली। वह स्वाभाविक रूप से गोल्डन तलवार की विशिष्टता देख सकता था, लेकिन उसने इसे 3 कोंग चेन की तरह नहीं किया। शायद यह इसलिए है क्योंकि वह लू चेन की ताकत से डरता है, या शायद यह अन्य कारणों से है। इन कुछ मानव निशान के साथ इस बर्फीली क्षेत्र में एक सराय है। लू चेन ने अपनी जीभ पर क्लिक किया। ये स्वाभाविक है। ये धर्मनिरपेक्ष दुनिया का एकमात्र प्रवेश द्वार है। मुझे नहीं पता कि हर साल कितने योद्धा इस जगह से गुजरते हैं। बेशक आप बेहतर लोगों के समूह को सराय में उकसाएंगे। उनमें से ज्यादातर बेहद बुरे लोग हैं जिन्हें साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया है। वह चाहता है, इसलिए उसके पास बर्फ और बर्फ के मैदानों में छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ओह, तो आप भी एक शातिर व्यक्ति हैं जो साम्राज्य द्वारा चाहते थे। लू चेन ने देखा और सोचा, लेकिन जी शूंग बेहद कमजोर लग रहे थे। एक मार्शल सम्राट के रूप में अपनी खेती को अलग करते हुए वह एक पूरी तरह से बेकार मैल की तरह लग रहा था। अप्रत्याशित रूप से ये प्रतीत होता है कि हानिरहित लड़का साम्राज्य द्वारा चाहता था। जी शूंग ने अपने होंठ खींच लिए और पीछे हट गए। मैंने आपको बताया कि मेरे अपने कारण हैं। मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों को इस तरह के भूत में नहीं बिताना चाहता। विज्ञापन। अध्याय 112 फेंग जियू के निशान। बर्फ के तूफान में टिमटिमाती रोशनी लकड़ी के घर के अंदर से लूम होती है। लू चेन ने सराय का दरवाजा खोल दिया। बर्फ के तूफान ने सराय में ठंडी सफेद रोशनी को उड़ा दिया और लकड़ी का दरवाजा चकित हो गया। जिस क्षण लू चेन और जी शूंग ने सराय में कदम रखा, उन्हें सराय के सभी दिशाओं से निर्दयी झलक मिली, लेकिन लू चेन पर नजर रखने के बाद उनमें से ज्यादातर फिर से दूर दिखे। शराब की सुगंध जो आपके चेहरे को हिट करती है, इस ठंड तापमान में भी सुगंधित है। इसे एक सराय की तुलना में पब कहना बेहतर है। जी शूंग ने सराय के लकड़ी के दरवाजे को बंद करने के लिए संघर्ष किया और कोने से एक अनुचित आवाज आई। आप बव्वा, आपकी हिम्मत कैसे करते हैं? आप ये कोंगचिंग और अन्य लोगों के हाथों से वापस आ सकते हैं। मुझे लगता है कि क्या वे आपके हाथों में मर चुके हैं? जी शूंग ने उज्जवल मुस्कुराया और कहा, ये स्वाभाविक है। मेरा जीवन कठिन है युवा मास्टर। ये कोंगचिंग मर चुके हैं। ये सुनकर कई पीने वालों ने अपना सिर उठाया और फिर से जी शूंग को देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि यहाँ मानव जीवन सबसे सस्ता है और एक मानव जीवन एक मजबूत शराब के गिलास के रूप में ज्यादा लायक नहीं हो सकता है। लू चेन ने आवाज का पीछा किया और देखा कि जिस व्यक्ति जी शूंग से बात कर रहा था वह एक मैला बूढ़ा था जो एक कोट में लिपटा हुआ था। उसका चेहरा ठंड से लाल था और बादलों की एक जोड़ी उसके मैला और गंदे बालों के नीचे छिपी हुई थी। लू चेन हिचकिचाया और मैला बूढ़े आदमी की ओर चला गया। जब बूढ़े आदमी ने लू चेन और जी शूंग को उसके पार बैठे देखा तो उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपनी फुंसी हथेलियों को अपने मुंह में डाल दिया और धीरे से अल्पकालिक गर्मी पाने के लिए गर्म हवा की एक सांस को छोड़ दिया। वैसे जी शूंग, वर्लपूल गेट महीने में एक बार खुलता है। जब ये पिछली बार खोला गया था तो क्या आपने एक महिला को लाल कपड़े में देखा था? वैसे उसके बगल में एक सशस्त्र लड़का होना चाहिए और एक लड़की एक काली पोशाक में। लू चेन अच्छी तरह से जानता था कि एक सफलता का अवसर खोजने के लिए प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में प्रवेश करना फेंगजियू का एकमात्र मौका था, जो वापसी करने का एकमात्र मौका था। वह निश्चित रूप से प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में लौटने और इसे आजमाने का किसी भी अवसर को जब्त करेगी।
जीशूंग ने लापरवाही से कहा, मुझे पिछले महीने यहाँ निर्वासित नहीं किया गया था, मुझे आधे महीने पहले यहाँ भेजा गया था। आप ये क्यों पूछते हैं? लू चेन की आंखों के विपरीत बैठे बूढ़े आदमी उज्ज्वल रूप से चमक गया और वह जानबूझकर कहता था, अरे मुझे लगता है कि लाल पोशाक में उस महिला की कुछ छाप है जो एक परी की तरह दिखती है। जीशूंग ने ठंड से कहा, लियू लाओगे, मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि आप यहाँ बकवास न करें। विज्ञापन। लू चेन ने जीशूंग को नजरअंदाज कर दिया और गहरी आवाज में पूछा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने इसे देखा है? लियू लॉयर ने सार्थक रूप से मुस्कुराया और एक गर्व के साथ कहा, न केवल मैंने इसे देखा है, बल्कि अधिकांश लोगों ने उपस्थित लोगों को देखा है कि आश्चर्यजनक परी जो गंभीर रूप से घायल थी। लेकिन अगर आप ये विश्वास मत करो, आप सिर्फ ये दिखावा कर सकते हैं कि मैंने यह नहीं कहा। लू चेन ने चकला और सिर हिलाया। जब से आप जानते हैं, क्या आप मुझे उसके बारे में खबर बता सकते हैं? ये स्वाभाविक है, आप और मैं दोनों दुनिया में गिर गए हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि मेरा मुंह बहुत सूखा है, मुझे नहीं पता कि क्या मैं थोड़ी देर में उसके बारे में बात कर सकता हूँ, लियू लाओ ने चमकती आंखों से कहा। लू चेन ने अचानक समझा कि लियू लॉयर का क्या मतलब है और उन्होंने जीशूंग से कहा, इस दोस्त के लिए एक गिलास शराब ऑर्डर करें। जीशूंग दुखी थे, लू चेन पर भड़क गए और कहा, लू चेन, क्या आप यह नहीं बता सकते कि वह आपसे झूठ बोल रहा है? अगर वह पता लगा सकता है तो मैं इस टेबल को खाऊंगा। अगर आपको बताया गया है तो जाओ, यह मत भूलो कि किसने अपने पैसे वापस पाने में मदद की। लू चेन ने चुपचाप कहा, उन्हें आखिरकार फेंगजियू के बारे में कुछ खबर मिली, वह इसे इतनी आसानी से कैसे याद कर सकते थे? जीशूंग ने 3 सोने के सिक्के निकाले जिसमें दर्द से भरा चेहरा था। यहाँ कीमतें सामान्य कीमतों की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक थीं। साधारण शराब का बस एक गिलास 3 सोने के सिक्कों के लायक था, जो एक साधारण परिवार की बचत के आधे साल की बचत के लिए पर्याप्त था। गुलू गुलू, लियू लाओ ने एक गिलास शराब पीने के बाद उसका चेहरा और भी अधिक गुलाबी हो गया। उन्होंने कहा कि एक उज्ज्वल चेहरे के साथ लाल पोशाक में जिस महिला का आपने उल्लेख किया है, वह घायल होना चाहिए, है ना? इससे पहले कि लू चेन जवाब दे पाती, लियू लाओ ने एक भद्दी मुस्कान के साथ कहा, वह निश्चित रूप से सबसे खूबसूरत महिला है जिसे मैंने अपने जीवन में कभी देखा है। बस एक नजर मेरे खून में वृद्धि और मेरे खून को उबाल सकता है। उस समय वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और जब वह सराय में प्रवेश कर गई तो उसके कपड़े फटे हुए थे। लाल पोशाक के नीचे की त्वचा ज़ैड की तरह सफेद है। जब लियू लाओ ने फेंगजियू की उपस्थिति को याद किया तो उनकी बादल वाली पुरानी आंखों ने मजबूत बुरे विचार दिखाए। उसके चारों ओर कम खेती के स्तर के साथ 2 जूनियर्स थे। उस समय किसी ने महसूस किया कि वह धमकाने के लिए आसान है, इसलिए उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और उसे छूने की कोशिश की। परिणामस्वरूप उनकी आंखों को दुष्ट करने वाली महिला द्वारा बाहर निकाल दिया गया। यह वैसे ही था जैसा कि लू चेन की उम्मीद थी। फेंगजियू ने 1 महीने पहले प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश किया था। फिर क्या आप जानते हैं कि वे यहाँ जाने के बाद किस दिशा में गए थे? मुझे यह नहीं पता था। मैं उस समय मौत से डर गया था। कौन जानती थी कि महिला एक 8वीं कक्षा की डेमिगॉड थी। लियू लाओ तेजी से नशे में हो गया और एक टकटकी में मेज पर गिर गया। विज्ञापन। जीशूंग ने अपने होंठ खींच लिए और कहा, देखो, मैंने कहा कि वह कुछ भी नहीं जानता था और उसने मेरे 3 सोने के सिक्के बर्बाद कर दिए। सराय में रोशनी के साथ लू चेन की आंखें दूर और गहरी थीं। वह फेंगजियू और चू फेंग के ठिकाने को नहीं जानता था, इसलिए उनसे निपटने के लिए एक रास्ता तैयार करना मुश्किल था। इस तरह चू फेंग के मूत्र के साथ वह निश्चित रूप से कई अवसर प्राप्त करेगा और बहुत कम समय में अपनी ताकत में सुधार करेगा। हालांकि फेंगजी और अन्य 3 अलग अलग डिग्री के लिए घायल हो गए। चोटों को ठीक करने में बहुत समय लगेगा, जो कि लू चेन के लिए पर्याप्त था जो चू फेंग के अवसर को बाधित करने के लिए। फिर बर्फीला तूफान रुकने के बाद हम बर्फ और बर्फ के मैदान को छोड़ देंगे। लू चेन ने धीरे से कहा, जीशूंग, यहाँ से सबसे पास का सबसे नजदीकी किंगयांग शहर कितनी दूर है? प्लॉट के विकास के अनुसार चू फेंग को किंगयांग टाउन में एक शब्दहीन मेडिकल बुक मिलेगी, जो कि प्राचीन काल में मेडिसिन के राजा द्वारा लिखी जाने की अफवाह है। लू चेन स्वाभाविक रूप से जानता था कि विडिलेस मेडिकल बुक प्राचीन काल से मेडिसिन किंग का कोडेक्स था। लू चेन को चू फेंग से पहले मेडिकल बुक मिलनी चाहिए। जीशूंग की आंखें मंद हो गईं और वह लू चेन को अपनी गहरी आंखों से देखती थी। खुद से सोचती थी, क्या ये लू चेन की पहली बार प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में नहीं है? वह किंगयांग शहर के रूप में इस तरह के दूरदराज के शहर के अस्तित्व को क्यों जानता था? हालांकि जीशूंग भ्रमित थे, उन्होंने लू चेन से नहीं पूछा। शायद लू चेन खुद की तरह एक अकथनीय रहस्य है। जीशूंग ने धीरे से बात की और अच्छी सलाह दी। किंगयांग शहर बर्फ और बर्फ के मैदानों के लिए निकटतम शहर है, लेकिन सबसे तेज होने में आधा महीने का समय लगेगा। लू चेन, मैं अभी भी आपको इस अवधि के दौरान यहाँ रहने की सलाह देता हूँ। यहाँ हाल ही में लगातार बर्फीला तूफान रहा है और अपना रास्ता खोना आसान है, ऊर्जा से बाहर भागना और बर्फ के क्षेत्र में फंस जाना नहीं। मुझे बर्फ के रुकने के बाद छोड़ना होगा। कुछ चीजें हैं जिनकी देरी नहीं हो सकती। जीशूंग के शब्दों ने लू चेन की अभिव्यक्ति को बदल दिया, लेकिन वह अभी भी छोड़ने के लिए दृढ़ था। लू चेन इस तरह अपना समय बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। हालांकि चू फेंग की किस्मत आधे से कम हो गई थी, फिर भी वह लू चेन के लिए एक चर था। लू चेन चू फेंग को मजबूत बनाने के लिए जारी नहीं रखेगा। उसे चू फेंग के अवसर को एक कदम आगे बढ़ाना होगा। विज्ञापन। अध्याय 113। ब्रह्मसरणी। बर्फबारी के रुकने के बाद लू चेन और जीशूंग ने सराय छोड़ दिया। 3 दिनों के लिए पूरा बर्फ क्षेत्र बहुत शांत था और आगे कोई बर्फीला तूफान नहीं था। हालांकि ये शांत केवल चौथे दिन की सुबह तक चला। स्नोफ्लेक्स जितना बड़ा हंस पंख हवा में नृत्य किया और पूरे बर्फीले क्षेत्र को एक बर्फ देश की तरह चांदी में ढका गया। उसके सामने की दृष्टि को स्नोफ्लेक्स द्वारा अवरुद्ध किया गया था और धीरे धीरे मंद हो गया, जिससे लू चेन थोड़ी देर के लिए दिशा को समझने में असमर्थ हो गया। जीशूंग ने दुखी होकर कहा, मास्टर, मैंने आपको चेतावनी दी है कि अब वह समय है जब बर्फबारी अक्सर होती है, लेकिन आपने नहीं सुना। यह अब ठीक है मास्टर, मैं युवा मरने जा रहा हूँ। अपना मुंह बंद करो, मैंने तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए नहीं कहा। यह तुम थे जो मुझे सराय से बाहर निकालना चाहता था। लू चेन ने जीशूंग को देखने के लिए अपनी आंखें ठंडी कर दी, जो बड़े स्नोफ्लेक्स में ढके हुए थे। यह स्पष्ट था कि यह आदमी उसका अनुसरण करना चाहता था, लेकिन अब वह उसे दोष दे रहा था। लू चेन का शरीर फीनिक्स की लपटों से घिरा हुआ था। इससे पहले कि बर्फ के टुकड़े उसे छू सकें, चिलचिलाती गर्मी ने बर्फ के टुकड़े को पिघला दिया। तब लू चेन ने फीनिक्स की लपटों द्वारा संघनित अपने पंखों को फैलाया। एक आग
के गोले में बदल गया और उत्तर की ओर उड़ गया। जी शूंग ने थोड़ी सी सांस ली और फिर एक बर्फ इंद्रधनुष में बदल गया और लू चेन के बाद पीछा किया। जी शूंग बहुत तेज था और थोड़े समय के भीतर लू चेन के साथ पकड़ा गया। ये कैसे संभव है? जी शूंग पहले इंतजार करता है। लू चेन को मध्य हवा में निलंबित कर दिया गया था, जो उसके नीचे बर्फ से ढकी बर्फ की चोटियों पर अविश्वसनीय रूप से घूर रहा था। बर्फ की चोटियों के ऊपर शुद्ध सफेद हिमखंड बर्फ के लोट्स को खिल रहे थे, उनमें से 8 गोल। लेकिन लू चेन को समझ में नहीं आया कि उन्हें हमेशा क्यों लगा कि उनके सामने का दृश्य परिचित लग रहा था। क्या वे पहले यहाँ थे? जी शूंग ने लू चेन को आश्चर्य में देखा और अपनी आवाज खो दी। क्या गलत है? लू चेन, आप दिशा नहीं भूल गए क्या आपको नहीं लगता कि हम कई बार यहाँ आए हैं? लू चेन ने कहा और ठंड से कहा। जी शुंगेयो की नीली आंखें थोड़ी चमकती थीं और वह मुस्कुराया और कहा, क्या आप गलत हैं? ये बर्फ और बर्फ की भूमि है। क्या दृश्य लगभग सामान्य नहीं है? ये देखकर कि लू चेन ने यह विश्वास नहीं किया, जी शूंग ने धीरे धीरे अपने शरीर को उतारा और मोटी बर्फ में पैरों के निशान छोड़ने की कोशिश की। कुछ कदम उठाने के बाद वह उच्च स्थान पर लौट आया। लू चेन ने अपने चेहरे पर विस्मय के साथ कहा, आप क्या कर रहे हैं? बेशक हम एक छाप छोड़ देते हैं, इसलिए हम इसे देख सकते हैं यदि हम हलकों में घूमते हैं। जी शूंग ने समझाया। विज्ञापन। लू चेन ने एक मजाक की मुस्कान के साथ कहा, क्या आप वास्तव में बेवकूफ हैं या क्या आप बेवकूफ होने का नाटक कर रहे हैं? यह अब बहुत अधिक बर्फबारी कर रहा है, भले ही आप पैरों के निशान छोड़ दें, वे फिर से कवर हो जाएंगे। लू चेन के शब्दों ने जी शूंग को अचानक चौंका दिया। जी शूंग ने न सुनने का नाटक किया, अपने पास से एक सोने का सिक्का निकाला और उसे बर्फ में फेंक दिया, फिर लू चेन का पीछा किया और उत्तर की ओर उड़ता रहा। लगभग आधे घंटे बाद लू चेन ने आश्चर्य में चारों ओर देखा। उसके सामने जो खड़ा था वह अभी भी एक बर्फ की चोटी थी जिसे सफेद बर्फ से ढक दिया गया था, और 8 हिमखंड बर्फ के लोट्स अभी भी बर्फ की चोटी पर खिलते थे। लू चेन ने अकथनीय रूप से महसूस किया कि वह और जी शूंग फिर से शुरुआती बिंदु पर थे। लू चेन ने अपनी हथेली को थोड़ा ऊपर उठाया और बर्फ में एक चमकदार सुनहरा सिक्का लू चेन के हाथ में गिर गया। जी शूंग ने आश्चर्य में सोने के सिक्के को देखा। यह वह निशान था जो उसने अभी गिरा दिया था। दूसरे शब्दों में, वे हलकों में जा रहे हैं। जी शूंग भ्रमित थे और कहा, पृथ्वी पर क्या हो रहा है? लू चेन, हम हलकों में क्यों चलते रहते हैं? लू चेन। जी शूंग ने जल्दी से शांत किया और विश्लेषण किया। लू चेन, और हमें लक्षित किया गया हो सकता है। अगर मैंने सही तरीके से अनुमान लगाया तो हमें अब इल्यूजन सरणी में होना चाहिए। यदि हम भ्रम सरणी को नहीं तोड़ते हैं तो आप और मैं दोनों थक जाएंगे। गुआम जेन यहाँ बहुत गुस्से में है। इल्यूजन सरणी, क्या यह एक भ्रम सरणी मास्टर हो सकता है? लू चेन ने गहराई से कहा और खुद से कहा, वह सिर्फ प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में प्रवेश कर गया था और एक भ्रम मास्टर से मिला था। क्या बुरी किस्मत। इल्यूजन एरे मास्टर प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक अत्यंत दुर्लभ पेशा है। एक साधारण विभ्रम सरणी मास्टर प्रमुख परिवारों और 2 साम्राज्यों द्वारा आकर्षित किया जाएगा। बेशक प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में फैंटेसी गठन परास्नातक के अलावा आध्यात्मिक गठन परास्नातक, युद्ध गठन परास्नातक, कीमिया मास्टर्स भी हैं। लू चेन ये पता नहीं लगा सका कि इस तरह के एक श्रद्धेय ब्रह्म मास्टर यहाँ क्यों दिखाई दिए। क्या ऐसा हो सकता है जी शूंग की तरह वह साम्राज्य द्वारा वांछित एक अपराधी है? लू चेन ने ब्रह्म मास्टर के साथ संवाद करने की कोशिश की। वरिष्ठ, अगर हमारे पास कोई शिकायत नहीं है तो सभी को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? जी शूंग ने दुखी होकर कहा। प्रिय श्री इल्यूजन सरणी मास्टर, अगर यह पैसे और चीजों के लिए है तो हम आपको वह सब पैसा दे सकते हैं जो हमारे पास है। कृपया मेरा जीवन बखोया। एक अजीब चकली अचानक चुप्पी में लग रही थी और ध्वनि ने लू और चेन के बाल अंत में खड़े हो गए। विज्ञापन। जैसा कि अपेक्षित था, वे मैजिक सरणी मास्टर द्वारा लक्षित थे। ये परेशानी भरा होने वाला है। लू चेन हैरान था। वह अभी कुछ दिनों के लिए प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में पहुंचे थे, इसलिए उन्हें मैजिक फॉर्मेशन मास्टर द्वारा लक्षित क्यों किया गया था? प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश करने के बाद से उन्होंने कभी भी जुबानुआन तलवार या किसी भी मार्शल आर्ट कौशल को उजागर नहीं किया है, लेकिन वह अभी भी ब्रह्म मास्टर से उलझे हुए थे वगैरह। लू चेन ने अपनी गहरी आंखों से जी शूंग पर नजर डाली। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे को जी शूंग ने परेशानी का कारण बना? जी शूंग ने कड़ी मेहनत की और कहा, अगर लू चेन ब्रह्म मास्टर के ब्रह्म सरणी से भागना चाहता है तो उसे ये पता लगाना चाहिए कि ब्रह्म सरणी की आंख कहाँ है, अन्यथा हम अपनी ताकत के साथ उसकी ब्रह्म सरणी को तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। प्रेत सरणी के माध्यम से तोड़ने के केवल 2 तरीके हैं। एक को प्रेत सरणी की आंख ढूंढना है, आंख को अनलॉक करना है और फैंटम सरणी खुद को तोड़ देगा। दूसरा बल के माध्यम से प्रेत सरणी को तोड़ना है, लेकिन ये योद्धाओं के दायरे के लिए बहुत उच्च आवश्यकताएं हैं। जबकि लू चेन अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि गठन को कैसे तोड़ा जाए। जी शूंग अब इसे अब और नहीं पकड़ सकता है। जी शूंग के शरीर के चारों ओर लहरें थीं और सच्ची ऊर्जा भंवर सभी दिशाओं में विस्फोट कर रहा था। जी शूंग भाग्य के माध्यम से गठन की आंख खोजने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? ब्रह्म के गठन परास्नातक मूर्ख नहीं है। वे आपको कुछ समय के लिए बेतरतीब ढंग से तरंग देते हैं और आपको आसानी से गठन को अनलॉक करते हैं। जी शूंग के लिए 1 मिनट प्रतीक्षा करें, बिना किसी कारण के अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें, अन्यथा भले ही हम गठन की आंख पाते हैं, हम उसे जीवित से बचने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। लू चेन ने कहा और शांति से विश्लेषण किया कि दूसरी पार्टी सबसे अधिक संभावना है कि इस तरह से उसे और जी शूंग की ऊर्जा को खत्म करना चाहता था। यदि यह एक मैजिक सरणी मास्टर है तो उसके और मैजिक सरणी की आंख आदि के बीच कुछ विशेष संबंध होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप मैजिक एरे मास्टर के माध्यम से मैजिक सरणी की आंख का पता लगा सकते हैं। लू चेन ने अपनी सांस रोक रखी और धीरे धीरे अपनी गहरी आंखें बंद कर लीं। ये देखकर ब्रह्म मास्टर ने उसके दिल में कहा, क्या आप अब संघर्ष छोड़ रहे हैं? यह अफवाहों की तरह अच्छा है। ऐसा लगता है कि मैं अकेले आपकी देखभाल कर सकता हूँ। ठंड। लू चेन ने कम आवाज में कहा, ड्रैगन सीक्रेट। जब लू चेन ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में सफेद रोशनी की किरण थी। इस समय उनकी मानसिक शक्ति को 3 बार बढ़ाया गया था। आसपास की बर्फ के माध्यम से लू चेन की आंखों में एक नीला आकृति दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ एक आफ्टरमेच था जो इतना धुंधला था कि उसका चेहरा प्रतिष्ठित नहीं हो सकता था, लेकिन उसकी आभा लू चेन को खतरे का संकेत महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी। फैंटम के शरीर ने नीली ऊर्जा की एक किरण को बाहर निकाल दिया, धीरे धीरे इसे लू चेन के पीछे बर्फ की चोटी के शीर्ष की ओर खींच लिया। क्या वह हो सकता है जहां प्रेत गठन की आंख थी? विज्ञापन। अध्याय 114। लू चेन, क्या आप मुझे मारने की हिम्मत करते हैं?
किसी भी हिचकिचाहट के बिना लू चेन ने अपने फीनिक्स पंखों को फड़फड़ाया और सही ऊर्जा का अद्वितीय तूफान बर्फ के चोटी के शीर्ष पर हिमखंड स्नो लोड्स की ओर बह गया। हालांकि धधकते फीनिक्स की लपटें बिना किसी ट्रेस के फैल गई, इससे पहले कि वे स्नो लोड्स को छूते, जैसे कि वे बह गए हों। कुछ रहस्यमय बल द्वारा निगल लिया। बर्फीले क्षेत्र में एक कर्कश व्यंग्यात्मक आवाज आई। ये काफी अच्छा है, मैं गठन को इतनी आसानी से पा सकता हूँ, लेकिन इसलिए अगर मैं पूरी तरह से तैयार नहीं होता तो मैं यहाँ दिखाई नहीं देता। ये कैसे हो सकता है? लू चेन ने व्यंग्य को नजरअंदाज कर दिया। उसने आश्चर्य में अपनी आंखें उठाईं और उसके सामने की जगह को देखा। वहां अंतरिक्ष नाजुक तरंगों से भरा हुआ था। जिस क्षण उनकी फीनिक्स की लपटें उस स्थान को छूती थीं, ये गायब हो गया और केवल शेष गर्मी बनी रही। लू चेन ने बुराई में विश्वास नहीं किया। उसने अचानक अपनी हथेली को उठाया और एक फीनिक्स जल रहा था जिसमें डोमिनेंट की लपटें बाहर निकल गईं। फीनिक्स का रोना दुनिया भर में गूंजता हुआ। फायरबर्ड और फीनिक्स भारी शक्ति के साथ बर्फ की चोटी के शीर्ष पर गठन की ओर बढ़े, लेकिन ये अभी भी पहले की तरह ही था। फीनिक्स की लपटें कुछ ही सेकंड में धुएं के बादलों की तरह फैल गईं। जी शून ने अनुमान लगाया, चिंता मत करो लू चेन, यहाँ एक से अधिक भ्रम का गठन प्रतीत होता है। उनका उद्देश्य फैंटम गठन के माध्यम से हमें यहाँ फंसाने और हमारी सभी ऊर्जा का उपभोग करने के अलावा और कुछ नहीं है। इस मामले में चलो यहाँ प्रतीक्षा करें। वह कुछ समय के लिए हमारे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। आइए देखें कि जब वह हमें बाहर जाने देता है। हा, आपकी महारानी, सातवें राजकुमार, आप हमेशा की तरह बेवकूफ हैं। सातवें राजकुमार। लू चेन ने घूमकर जी शून को देखा। जी शून का राजकुमार कौन सा साम्राज्य था? प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में केवल 2 साम्राज्य हैं, अर्थात नानशुंग साम्राज्य और बीमिंग साम्राज्य। चूंकि जी शून का उपनाम जी है, इसलिए उन्हें बीमिंग साम्राज्य का राजकुमार होना चाहिए। लेकिन जहां तक लू चेन को पता था, क्या बीमिंग साम्राज्य में केवल एक राजकुमार नहीं था? फिर जी शून को 7वां राजकुमार क्यों कहा जाता है? जी शून ने असहाय रूप से अपने हाथ फैलाए और कहा, लू चेन, मुझे पता है कि आप अब आश्चर्यचकित हैं। जब आप मुझे सुरक्षित रूप से दूर ले जाते हैं, तो मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो मुझे पता है। विज्ञापन। लू चेन की आंखें अंधेरी और गहरी थीं, जैसा कि उसने कहा, तो उसका लक्ष्य आप हैं और मैं नहीं। जी शून ने सिर हिलाया, यह नहीं समझा कि लू चेन क्या कहना चाहता था। लू चेन ने ब्लू शैडो से कहा, चूंकि आपका लक्ष्य वह है और मैं नहीं हूँ, कैसे के बारे में मैं आपको उसे मारने में मदद करता हूँ और आपने मुझे भ्रम सरणी से बाहर कर दिया है। लू चेन, तुमने क्या कहा? तुम उसे मारने में मदद करना चाहते हो? जी शून सदमे में पीला हो गया। उसका दिल और आत्मा कांप गई। उन्होंने अनजाने में 2 कदम पीछे ले गए, लू चेन की आंखों में अविश्वास में अपनी नीली आंखों से घूरते हुए। हालांकि दोनों सिर्फ 3 दिनों के लिए एक दूसरे को जानते थे, जी शून ने कभी नहीं सोचा था कि लू चेन जीवित रहने के लिए उसे मार डालेगा। अन्यथा जी शून, हम संयोग से मिले, मुझे आपके लिए एक अज्ञात दुश्मन को क्यों रोकना चाहिए? लू चेन ने एक बेहद ठंडी आवाज के साथ कहा, उसकी आंखों में बिना गर्मजोशी के। हा, ये वास्तव में दिलचस्प है। आपका महारानी, 7वां राजकुमार, अब फिर से अकेला है। आप मुझे मारने में मेरी मदद करते हैं और मैं भ्रम सरणी को खोल दूंगा और आपको बाहर कर दूंगा। रहस्यमय आदमी की हंसी चारों ओर से गूंजती थी। आवाजें। लू चेन हवा में खड़ा था। फीनिक्स की लपटें अपनी हथेलियों में उग्र और जलती हुई थीं, यहाँ तक कि अगर वह हिमशैल और बर्फीले क्षेत्र में था, तो धधकते तापमान दुनिया में सब कुछ जलाने के लिए पर्याप्त था। उसकी आंखें 1000 साल के ठंडे पूल की तरह ठंडी थीं और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जी की ओर देखा। फ्रॉस्ट दूर हो जाता है। लू चेन, आप नीच खलनायक, आप सिर्फ जीवित रहने के लिए राजा को मारने की हिम्मत करते हैं। अगर मैं नहीं मरता तो मैं आपके सभी 9 कबीलों को मार दूंगा। जी शून आधा स्तब्ध और आधा बेवजह उग्र था। नीली बर्फ की रोशनी उसकी हथेली से टिमटिमाती है। उसने अपने दांतों को थोड़ा पीस लिया और उसके शरीर में हिंसक नीला क्यूई एक ज्वार की तरह बढ़ गया। जी शून के फ्रिल बॉडी के सामने बर्फ का एक रिज उठ गया, जिससे उसके लिए लू चेन के हमले को अवरुद्ध कर दिया गया। हालांकि फीनिक्स फायर दुनिया में सबसे अधिक डोमिनिंग फ्लेम था और यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो जी शून का सामना कर सकता था। हालांकि जी शून लू चेन की ताकत को नहीं जानते हैं, लू चेन आसानी से ये कोंगचेंग में 3 मार्शल सम्राटों को मार सकते हैं, जो ये साबित करता है कि उनकी ताकत कभी भी मार्शल सम्राटों की तुलना में कम नहीं होगी। रेज डाइड, मैं न तो आपके बीमिंग साम्राज्य का विषय हूँ और न ही प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया का सदस्य। मैं कैसे धनुषाकार का दोषी हो सकता हूँ? लू चेन ने इवली को मुस्कुराया। एक ठंडी रोशनी उसकी आंखों में चमक गई और फीनिक्स की लपटें बर्फ को घेरी और जी शून के आंकड़े की ओर विस्फोट कर दिया। फीनिक्स की लपटें दुनिया में सबसे अधिक डोमिनिंग लपटें हैं। जी शून की बर्फ की शक्ति फीनिक्स की लपटों की दबंग शक्ति का विरोध कैसे कर सकती है? फीनिक्स की लपटों की धधकती गर्मी के तहत वर्चुअल ब्लू लाइट और शैडो तुरंत विघटित हो गया। विस्फोट में जी शून को बहुत दूर खटखटाया गया। उसके मुंह के कोने से खून का एक निशान गिर गया। उसने अपनी छाती को एक हाथ से पकड़कर कहा एक हल्के चेहरे के साथ, लू चेन, मैं बीमिंग साम्राज्य का 7वां राजकुमार हूँ। यदि आप मुझे मारने की हिम्मत करते हैं, तो आप मेरे पिता पर विश्वास नहीं करते। सम्राट आपके सभी 9 कुलों को मार देगा। विज्ञापन। लू चेन हंसी में फूटकर कहा, अगर जी शून कहीं और थे तो मैं आपकी बयानबाजी पर विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ जिस पहचान पर आपको गर्व है वह कुछ भी नहीं है, लेकिन बकवास है। इसके अलावा यदि आपके पिता वास्तव में आपको महत्व देते हैं, तो आपको यहाँ क्यों निर्वासित किया जाता है? जी शून की आंखें फटने वाली थीं और उसने कहा, 1 मिनट रुको लू चेन, मेरे पिता आपको कभी जाने नहीं देंगे। लू चेन ने धीरे धीरे आगे बढ़ा और जी शून को जमीन पर लात मारी। गंभीर दर्द के कारण जी शून की आंखें फट गईं। जी शून सुस्त लग रहे थे, उसका आकृति कांप गई और उसकी सांस कमजोर हो गई। बर्फीले मैदान में रहस्यमय आदमी एक धुंध की तरह लू चेन से दूर नहीं दिखाई दिया। उन्होंने एक लंबा नीला गाउन पहना था। लू चेन के टकटकी के तहत वह धीरे धीरे जी शून की ओर चला गया। तुम ठीक हो, 7वें राजकुमार? मुझे आश्चर्य है कि क्या आप अभी भी मुझे याद करते हैं। रहस्यमय नीले रोबोट फिगर एक भूत की तरह दिखाई दिया। जी शून अपनी नीली आंखों को उठाने के लिए संघर्ष करते थे और एक ऐसा चेहरा जो बेवजह से परिचित था उसकी आंखों में दिखाई दिया। जी शून ने आश्चर्य में कहा, यह आप है मो यू। यह मत भूलो कि आप हमारे बीमिंग साम्राज्य के ब्रह्म मास्टर हैं और मैं बीमिंग साम्राज्य का 7वां राजकुमार हूँ। क्या आप भगाने से नहीं डरते हैं? जी शून कैसे आश्चर्यचकित नहीं हो सकता है? उसके सामने वाला युवक उसके बीमिंग साम्राज्य का ब्रह्म मास्टर था और वह वास्तव में उसे मारने के लिए आया था। मो यू ने कहा और कहा, यदि आप यहाँ मर जाते हैं तो कौन जानता होगा कि मैंने आपको मार दिया
है, क्या भाई ने तुम्हें मारने के लिए कहा था? जी शुंग ने ठंड से पूछा। अब जी शुंग के दिमाग में उस ठंडे सबसे बड़े भाई को छोड़कर वह किसी के बारे में नहीं सोच सकती जो उसे मारने के लिए ब्रह्म सरणी के ग्रैंड मास्टर को ऑर्डर कर सकता है। आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं? यह आप है, एक हारे हुए जो सिर्फ एक दौर में उससे हार गया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि उसकी महारानी क्राउन राजकुमार आपसे क्यों डरती है, इसलिए उसने मुझे आपको मारने के लिए कहा। मोयू ने जी शुंग को तिरस्कार के साथ देखा। जी शुंग की प्रतिभा सभी राजकुमारों में सबसे खराब थी और वह ब्रह्म के गठन के ग्रैंड मास्टर हैं। वह वास्तव में एक हारे हुए जी शुंग को मारने के लिए नियुक्त किया गया था। जहां तक मोयू का सवाल है, ये बस ओवरकल और कम है। विज्ञापन अध्याय 115 ब्रह्म सरणी के ग्रैंड मास्टर। मोयू ने लू चेन को सराहना की और कहा, आप बहुत अच्छे हैं। आप स्पष्ट रूप से एक 7वीं कक्षा के मार्शल सम्राट हैं, लेकिन आपके पास 8वीं कक्षा के डिमिगोड को प्रतिद्वंद्वी करने की शक्ति है। मैं आपको पेश करता हूँ, मैं मोयू अपने रॉयल हाइनेस जीहन के तहत ब्रह्म सरणी के ग्रैंड मास्टर हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने मैजिक फॉर्मेशन आई की खोज कैसे की, आपने एक बहुत ही सही निर्णय लिया। क्या आप उसकी महारानी में शामिल होने में रुचि रखते हैं, जो क्राउन प्रिंस की आज्ञा और उसकी महारानी द क्राउन प्रिंस की सेवा कर रहा है? मोयू धीरे से मुस्कुराया और आमंत्रित किया। लू चेन ने अपनी टकटकी को थोड़ा दूर कर दिया, थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर इनकार कर दिया। क्षमा करें, मैं स्वतंत्रता के लिए उपयोग किया गया है और कोई प्रतिबंध पसंद नहीं है। मोयू ने आश्चर्य में लू चेन को देखा। ये कई लोगों का सपना था कि वह अपनी महारानी क्राउन प्रिंस की सेवा करे, लेकिन लू चेन ने वास्तव में कहीं से भी इनकार कर दिया, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन मोयू नाराज नहीं था, क्योंकि जब लू चेन ने इन शब्दों को कहा तो लू चेन पहले से ही उनकी आंखों में एक मृत व्यक्ति था। चूंकि आप उसकी रॉयल हाइनेस द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो आप केवल मर सकते हैं। लू चेन को स्पष्ट रूप से पता था कि क्राउन प्रिंस ने उन्हें जी शुंग की हत्या करने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने अभी भी अपने निमंत्रण को अस्वीकार करने की हिम्मत की। वह एक दिमागदार मूर्ख था। मोयू ने अपनी टकटकी वापस ले ली और लू चेन की परवाह नहीं की। अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जी शुंग को मारना और फिर लू चेन। लू चेन की गहरी आंखें मोयू की पीठ पर केंद्रित थीं। उसकी आभा लगातार बढ़ रही थी और उसकी हथेलियों में तेज ठंडी रोशनी थी। उन्होंने केवल बर्फीले मैदान में एक कम ड्रैगन गर्जना सुना, साथ ही फीनिक्स की जोर से और स्पष्ट ध्वनि के साथ। लू चेन गर्जन, ड्रैगन और फीनिक्स स्ट्राइक। ड्रैगन सोल के आशीर्वाद के साथ लू चेन के शरीर में सच्ची ऊर्जा पहले की तुलना में गहरी थी और उनके द्वारा उपयोग किए गए मार्शल आर्ट कौशल अधिक दबंग थे। ड्रैगन और फीनिक्स ने गर्जना की और बर्फ आकाश और पृथ्वी पर उड़ गई। मोयू ने लू चेन से भयंकर जानलेवा इरादे को महसूस किया। उनका आंकड़ा कांप गया, एक नीले रंग में बदल गया और जल्दी से पीछे हट गया। लू चेन को चकमा देना, आक्रमण करना। आप बी तारांकन तारांकन डी, कैसे आप मुझ पर चुपके की हिम्मत करते हैं? मोयू ने एक क्रूर चेहरे के साथ कहा। लू चेन को टुकड़ों में फाड़ने की कामना की। इस समय जी शुंग ने उसके मुंह के कोने से खून के धब्बे को पोंछ दिया और धीरे धीरे खड़े हो गए, मुस्कुराते हुए और कहा, मोयू, वास्तव में बेवकूफ व्यक्ति आप हैं, सही है। ब्रह्म का गठन स्वामी कभी भी अपने स्वयं के संरचनाओं में प्रवेश करते हैं, इसलिए आप कुछ महत्वपूर्ण कैसे भूल गए? मोयू तुरंत समझ गया कि क्या चल रहा है। ये पता चला है कि जी शुंग की चोट सिर्फ एक शो थी जो उन दोनों ने इस अवसर पर किया था, और इसका उद्देश्य उसे ब्रह्म सरणी में चकमा देना था। विज्ञापन, ठीक है, तुम मुझे चिढ़ाने की हिम्मत करो, मोयू ने कहा। वह वास्तव में एक बेकार राजकुमार द्वारा धोखा दिया गया था। वास्तव में लू चेन और जी शुंग को बहुत पहले एहसास हुआ कि वे ब्रह्म के गठन में फंस गए थे, इसलिए उन दोनों ने एक अच्छे शो में डाल दिया और उस व्यक्ति को धोखा दिया जिसने आने में ब्रह्म की सरणी को स्थापित किया। इस तरह कोई भी बच नहीं सकता जब तक कि मोयू मैजिक सरणी को अनलॉक नहीं करता। जी शुंग ने मोयू को ठंडी नीली आंखों से देखा और बिना किसी संदेह के कहा, मैं आपको मैजिक सरणी को खोलने का आदेश देता हूँ, अन्यथा आपके पास भागने का मौका भी नहीं होगा। एक मरने वाला आदमी मुझे ऑर्डर करने के योग्य है? मोयू भूतिया मुस्कुराया, उसकी हथेलियों पर बर्फ के निशान टिमटिमाते हुए, और सैकड़ों कंकाल योद्धाओं ने कवच पहने और विशालकाय कुल्हाड़ियों को पकड़कर अचानक बर्फ से निकला। कंकाल योद्धाओं ने लू चेन और जी शुंग की दिशा में लड़ाई लड़ी। लू चेन की कल्पना से अलग है कि ये कंकाल योद्धा बिना किसी ढलान के बहुत तेज हैं। हर एक द्वारा उत्पीड़न की भावना लगभग 6ठी कक्षा के मार्शल संत के समान है। अंतर केवल इतना है कि उनके पास कोई भावना नहीं है, वे सिर्फ इंसान हैं, एक हत्या मशीन। जब लू चेन ने कंकाल योद्धा को पलटवार करते देखा तो वह अचानक कूद गया और मध्य हवा में तैर गया। वह धीरे धीरे लुप्त होती नीले रंग के बाद एक कठोर रूप से घूरता रहा और उसके मुंह के कोने पर थोड़ी गर्वित मुस्कान दिखाई दी। जब तक आप ब्रह्म के गठन को अनलॉक नहीं करते, तब तक आप निश्चित रूप से आज मर जाएंगे। जिस तरह लू चेन ने कहा, ड्रैगन और फीनिक्स फैंटम्स ने फैंटम डोमिनरी की ओर गोली मार दी और एक के बाद एक कंकाल योद्धाओं को विनाशकारी ऊर्जा के तहत राख में मिटा दिया गया। यद्यपि मोयू इल्यूजन फॉर्मेशन के ग्रैंड मास्टर हैं, लेकिन उनकी ताकत केवल 7वीं कक्षा के मार्शल सम्राट की है। लू चेन और जी शुंग के संयुक्त हमले के तहत जीवित छोड़ने की संभावना लगभग शून्य है। मोयू ने लू चेन हेड ऑन का सामना करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने लू चेन के हमले की भरपाई करने के लिए कंकाल योद्धा को उसके सामने खड़े होने का आदेश दिया। लू चेन के आक्रामक के तहत बड़ी संख्या में कंकाल योद्धा गिर गए और हड्डियां राख में बदल गईं और गायब हो गईं, बर्फ के टुकड़े के साथ बिखरे हुए। ये देखकर कि लू चेन का हमला बेअसर हो गया था, मोयू ने हंसते हुए कहा, हा, तुम मुझे मारना चाहते हो, सिर्फ तुम। 2 हारे हुए। मोयू की आंखें बेहद उदास थीं। यदि लू चेन अपनी रॉयल हाइनेस में शामिल होने के लिए तैयार होता तो वह लू चेन को लाइव करने के लिए खुश होता, लेकिन लू चेन को पता नहीं था कि कैसे जीना है या मरना है और अपने निमंत्रण से इनकार करने की हिम्मत की। आप जानते हैं, यहाँ तक कि एक मृत व्यक्ति भी अपने महामहिम क्राउन राजकुमार को अस्वीकार करने के लिए योग्य नहीं है। विज्ञापन, अब लू चेन इतना बोल्ड है कि वह एक मरने वाले व्यक्ति जी शुंग के साथ सेना में शामिल हो जाता है और उसे मारना चाहता है। ये बस हास्यास्पद है। मोयू अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, मैं मूल रूप से आप सभी को बरकरार रखना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह आवश्यक नहीं है। बिंगी जुवानफेंग उन्हें मेरे लिए अलग कर देगा। रिच जेंग की मोयू के शरीर से एक ज्वार की तरह बाहर निकलता है और एक बर्फ नीला फीनिक्स धीरे धीरे उसके पीछे से निकलता है। इसकी उपस्थिति पहले से ही हड्डी चिलिंग बर्फीली क्षेत्र को एक और भी अधिक काटने वाली ठंडी हवा बनाती है। जैसे जैसे बर्फ के पंख फड़फड़ाते थे, सच्ची ऊर्जा को ले जाने वाली ठंडी हवा एक तलवार की तरह छुरा घोंपती थी। मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या आपका बर्फ फीनिक्स मजबूत है या मेरी फायर फीनिक्स।
लू चेन ने जोर से गर्जना की, अपने शरीर में सच्ची ऊर्जा को महसूस किया। उन्होंने अचानक अपनी हथेली के साथ आग की लपटों के साथ एक फीनिक्स जलन उठाई और बाहर फड़फड़ाया। फीनिक्स की आग की लपटों ने फीनिक्स की आध्यात्मिक आंखों में डोमिनरिली को जला दिया। जिस क्षण ये दिखाई दिया, काटने वाली ठंडी हवा एक पल में फैल गई। दो राजसी सांस एक साथ टकरा गईं। दो फीनिक्स एक साथ उलझ गए। बर्फ और आग के बीच एक लड़ाई। लू चेन और जी शुंगमो यू को सांस लेने का मौका नहीं दिया। लू चेन ने जुबानवान तलवार निकाली और उसका आंकड़ा एक धुंध की तरह बर्फ और बर्फ में गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही मोयू के सामने था, उसके हाथ में जुबानवान तलवार पकड़े हुए। उसने बिना किसी प्रयास के मोयू की छाती को चाकू मार दिया। मोयू को गार्ड से पकड़ा गया था, दोनों हाथों से तलवार ब्लेड पकड़े हुए, और उसकी हथेलियों के बीच खून को टपकता था। आप मरने के लायक हैं। मोयू गर्जना और आग फीनिक्स के साथ लड़ने वाली बर्फ फीनिक्स अचानक उज्ज्वल बर्फ की रोशनी के साथ चमकती थी। बर्फ की रोशनी दिन के उजाले की तरह चकाचौंध थी और एक बेहद शक्तिशाली आभा उसके चेहरे की ओर बढ़ी। जी शून की ताकत आखिरकार बहुत कमजोर थी। हालांकि उनके पास 7वीं कक्षा के मार्शल सम्राट की ताकत थी, लेकिन यह मोयू जैसे लड़के की आंखों में पर्याप्त नहीं था, जिसने अपनी तलवार की नोक से खून को चाटा। काटने वाले ठंड सांस के तहत जी शून के पैर बर्फ की मूर्तियों में जमे हुए थे। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके शरीर का आधा हिस्सा मजबूती से तय हो गया था, जो बिल्कुल भी आगे बढ़ने में असमर्थ था। मोयू ने अपने शरीर को बाहर निकाला, अपनी हथेली से खून की टपकते हुए उसने अपनी तलवार को दोनों उंगलियों से गड़ाया और जी शून के गले की ओर चाकू मारा। महत्वपूर्ण क्षण में लॉ फीनिक्स ने एक नर्म रोने और अपने पंखों को फैला दिया। जैसे जैसे इसके आग पंख फड़फड़ाते थे, फायर पंख डोमिनेंट फीनिक्स की लपटों के साथ जलते हुए बर्फ की ओर विस्फोट हो जाते थे। बिंगी जुबान फेंकी, बर्फ छाया सीधे आग के पंख से छेदा गया था और यह एक हॉवेल के साथ बर्फ में गिर गया, जिससे बर्फ में एक बड़ा हिमस्खलन हो गया। घने आग के पंखों ने मो यू को भयभीत कर दिया। उसने अपने घातक हिस्सों की रक्षा करने के लिए अपनी छाती के सामने अपनी बाहें रखी। आग के पंखों को उसके शरीर को घुसने और अपने जीवन को छीनने से रोक दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का तापमान अचानक बढ़ गया और बर्फ जो उसे जी शून के पैरों के नीचे से बांधती थी, तुरंत पिघल गई। जी शून बर्फ से मुक्त हो गया और उसके हाथ से एक बर्फ पे गोली मार दी। मोयू की छाती पर छुरा घोंपा। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन आज पुस्तक की समीक्षा पढ़ा और मैं दिल टूट गया था। विज्ञापन अध्याय 116। क्या मुझे अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता है? सच्ची ऊर्जा के साथ इंजेक्ट की गई बर्फ पे अजेय थी, एक तेज ब्लेड की तरह मोयू के कंधे के माध्यम से छेदना। मोयू ने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए 3 कदम पीछे कर दिया। बर्फ की पिक सीधे उसके शरीर से होकर गुजरी, जिससे उसके कंधे पर नग्न आंखों को दिखाई देने वाला एक खूनी छेद हो गया। विशाल सफेद बर्फ में एक हृदय रुकने वाला वेल गूंजता था। मोयू ने एक हाथ से अपने कंधे को ढक दिया और कर्कश से चिल्लाया। उन्होंने लू शेन को उदास आंखों से देखा और कहा, अगर आप उनकी महामहिम क्राउन राजकुमार के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं, तो आपको इसका पछतावा होगा। अब जब आपने जीशून को मार दिया है, तो यह आपके पापों के लिए प्रायश्चित करने का एकमात्र मौका है। लू चेन हवा में खड़ा था, अपनी बाहों को पार किया और तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या मुझे अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता है? अगर जीहान ने मेरे लिए परेशानी का कारण बनने की हिम्मत की, तो वह मारा जाएगा। आप कैसे हिम्मत करते हैं, एक चोर, इस तरह की अभिमानी टिप्पणी करें? आज मैं आपको महामहिम राजकुमार की ओर से मार दूंगा। मोयू एक उदास आवाज में चिल्लाया। अपने विद्यार्थियों में एक ठंडी रोशनी चमकती थी। उन्होंने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और उनके हाथों में सील बदल गई। मोयू के शरीर के चारों ओर एक ठंडी हवा फैल गई। ठंडी हवा हमेशा के लिए चली आ रही थी। जमना, मोयू ने कोई और बकवास नहीं कहा। बर्फ में मूल रूप से कमजोर बर्फ के अंधेरे फीनिक्स ने अपने नीले बर्फ के पंखों को हिला दिया। बर्फ के स्पाइक्स ने अपने शरीर के चारों ओर से कंडेंस किया और बर्फ में सभी दिशाओं में गोली मार दी। जी शून को पता था कि यह कुछ ऐसा था जिसे वह झेलना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने शरीर के चारों ओर लपेटने और बर्फ के स्पाइक्स को रोकने के लिए बर्फ के कवच बनाने के लिए गुप्त तकनीकों का उपयोग किया। हालांकि विशाल बमबारी के तहत जी शून को अभी भी बहुत दूर खटखटाया गया था। लू चेन की आंखें उदासीन रूप से मोयू को घूर रही थीं, जो कर्कश से चिल्ला रही थी। फायर फीनिक्स ने उसे फायर विंग्स के नीचे लपेट दिया। जिस क्षण बर्फ शंकु ने फीनिक्स लॉ को छुआ, ये झुलसाने वाले उच्च तापमान से वाष्पित हो गया। केवल धुंधला पानी वाष्प को छोड़ दिया। मोयू की आंखों ने डरावनी दिखाया, ये कैसे संभव हो सकता है? ये लॉ कितनी शक्तिशाली है जो मेरी खुद की बर्फ नीदरलैंड की काली बर्फ को पिघला सकती है। फीनिक्स की लपटों में लू चेन के हाथ में जुबानवान तलवार की तलवार ऊर्जा एक ज्वार की तरह चीरती है और बर्फ की दुनिया में फैली हुई है। भयंकर और भयानक जानलेवा आभा को महसूस करते हुए मोयू अंदर की ओर कांप गया। मोयू ने वास्तव में सांस महसूस की तलवार ऊर्जा से मृत्यु। अपनी वर्तमान स्थिति में इस तलवार ऊर्जा से बचना बिल्कुल असंभव है। उसने देखा कि तलवार ऊर्जा आकाश में बढ़ रही है और सफेद प्रकाश तलवार ऊर्जा उसके शरीर की ओर बढ़ गई। मोयू ने उसे सिर पर सामना करने की हिम्मत नहीं की। उनका आंकड़ा धुंध में बदल गया और मौके पर गायब हो गया। फिर बर्फ के गहरे काले फीनिक्स, जो बर्फ से चमक रहा था, अपना सिर आकाश में उठाया और गर्जना किया और तलवार ऊर्जा की ओर बढ़ा। फोम के फैंटम की तरह बर्फ का अंधेरा फीनिक्स बर्फ की रोशनी में बदल गया और बर्फ में विघटित हो गया। तलवार ऊर्जा ने बर्फ के फीनिक्स की छाया को तोड़ दिया और सीधे बर्फ को खोल दिया। एक अथाह खड़ ने बर्फ को उखाड़ दिया और आसपास की बर्फ दरार में लुढ़क गई। विज्ञापन मोयू के दिल को अब भयभीत नहीं बताया जा सकता है। यद्यपि आइस डार्क ब्लैक फीनिक्स केवल मार्शल आर्ट के माध्यम से संघनित किया गया था, लेकिन इसके शरीर को कवर करने वाली काली बर्फ एक 8वीं कक्षा के डिमिगोड से एक पूर्ण झटका का सामना करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन अब इसे लू चेन की तलवार से टुकड़ों में काट दिया गया था। मोयू की बेहोश नीली रोशनी अतीत में चमकती थी और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही बर्फ की चोटी के शीर्ष पर था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने बर्फीले चोटी पर हिमखंड स्नो लोट्स को जल्दी से उठाया। जिस क्षण हिमखंड स्नो लोट्स को उठाया गया था, आसपास की जगह विकृत होने लगी और पर्यावरण बदलना शुरू हो गया। हालांकि यह अभी भी एक विशाल सफेद स्नोफील्ड है, दृश्य आखिरकार एक ही बर्फ से ढकी चोटियों का नहीं है। मोयू ने मुस्कुराते हुए कहा और कहा, आप आज आपके द्वारा किए गए निर्णय पर पछतावा करेंगे। उनकी महारानी क्राउन प्रिंस आपको कभी जाने नहीं देंगे। मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। हम बाद में फिर से मिलेंगे। तब उसका आंकड़ा धीरे धीरे तब तक फीका पड़ गया जब तक वह गायब नहीं हो गया। जी शून की नीली आंखें 100 मीटर दूर, तलवार की छाया कभी
नहीं छोड़ी। इसकी तेज धार ने लंबी दूरी से भी उनकी आत्मा को कांप दिया। उन्होंने केवल युद्ध के देवता से इस तरह के दबाव का अनुभव किया था। यहाँ तक कि एक 8वीं कक्षा के डिमिगोड ने उन्हें कभी भी डराने की भावना नहीं दी है। लू चेन कौन है? उसके पास ऐसा दबंग जादू हथियार क्यों है? शायद वह उसे सिंहासन जीतने में मदद कर सकता है। एक साहसिक विचार जो कि जी शून के दिल में चुपचाप उभरने से पहले कभी नहीं था। वह सिंहासन को जब्त करना चाहता है और वह सब कुछ वापस लेना चाहता है जो उसका है। मोयू को छोड़ने के बाद जी शून मुस्कुराया जैसे कि वह आपदा से बच गया था। मुझे लगा कि मैं इसे आज यहाँ समझाने जा रहा हूँ। सौभाग्य से मेरे पास आपके पास है लू चेन। अगर यह आपके लिए नहीं होता तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैंने ब्रह्म के मास्टर से कैसे सीखा होगा जीवित बचना। लू चेन ने जी शून को देखा और सोच समझकर कहा, आप बीमिंग साम्राज्य के 7वें राजकुमार हैं, इसलिए जी हान आपका सबसे बड़ा भाई है। जी शून ने गुस्से में कहा, बकवास भाई। उस नीच बी तारांकन डी की इच्छा है कि मैं यहाँ मर सकता हूँ ताकि कोई भी उसे सिंहासन जीतने के लिए धमकी नहीं दे सके। निश्चित रूप से जी हान बीमिंग साम्राज्य के भविष्य के सम्राट जी शून का सबसे बड़ा भाई निकला। हालांकि लू चेन को जो अविश्वसनीय बनाता है वह यह है कि मूल भूखंड में जी हान के अलावा कोई भी राजकुमार शुरू से अंत तक पेश नहीं किया गया था। लेकिन अब जी हान के 6 और भाई पतली हवा से बाहर हैं। क्या हो रहा है? विज्ञापन। क्या ऐसा हो सकता है कि सत्ता में आने से पहले जी हान ने अपने सभी 6 भाइयों को मार डाला? तो यह मूल भूखंड में शामिल नहीं था। यद्यपि लू चेन प्लॉट की सामान्य दिशा को जानता है, वर्तमान समय रेखा को लंबे समय से गड़बड़ कर दिया गया है और कई चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे कि जी शून से मुलाकात, बीमिंग साम्राज्य के 7वें राजकुमार। लू चेन की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और उन्होंने धीरे से पूछा, तो आप जी हान की खोज से बचने के लिए यहाँ भाग रहे हैं? जी शून ने असहाय रूप से कहा, नहीं, मैं अब सिंहासन की लड़ाई में हूँ। ओह, सिंहासन के लिए लड़ाई? लू चेन थोड़ा उत्सुक था। क्या सम्राट द्वारा तय किया गया सिंहासन नहीं था? जी शून ने समझाया, लू चेन, आप नहीं जानते होंगे कि हमारे बीमिंग साम्राज्य की विरासत परंपरा के अनुसार सभी राजकुमारों को वयस्कता तक पहुंचने के बाद प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में किसी भी स्थान पर बेतरतीब ढंग से निर्वासित हो जाएगा। किसी भी मदद के बिना जीवित लौटने वाला पहला व्यक्ति सिंहासन को विरासत में प्राप्त करने के लिए योग्य है। उद्धरण चिन्ह। और मैं 7 राजकुमारों में सबसे छोटा हूँ। जिस क्षण में उम्र का आया, सत्ता का ये खेल शुरू हुआ। सिंहासन को सफलतापूर्वक विरासत में लेने के लिए राजकुमार साम्राज्य के मंत्रियों पर जीत जाएगा और यहाँ तक कि लोगों को अपने भाइयों का शिकार करने के लिए भी भेजेगा। लू चेन आखिरकार समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि बीमिंग साम्राज्य में केवल जी हान था। ये पता चला है कि मूल भूखंड में अन्य 6 राजकुमारों को उसके द्वारा मार दिया गया था, जिसने वास्तव में पुरानी कहावत को पूरा किया, सबसे क्रूर सम्राट का परिवार। तो अब आप सिंहासन के लिए लड़ने के लिए साम्राज्य के लिए वापस जा रहे हैं? जी शून ने खुद पर हंसते हुए कहा, मैं सिंहासन के लिए उनके साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ? मैं जी शून 7 राजकुमारों में सबसे कमजोर हूँ। साम्राज्य के मंत्री मुझसे बचने से डरते हैं और मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि मेरे लिए सिंहासन विरासत में लेना असंभव है। यह मानते हुए कि आप आत्मा जागरूक हैं, जब हम किंगयांग शहर पहुंचते हैं तो हम अलग हो जाएंगे और हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। लू चेन के विचार में जी शून के पास इस शक्ति संघर्ष को जीतने का कोई मौका नहीं था और ये उसके जीवित रहने के लिए दुर्भाग्य के बीच एक आशीर्वाद था। अरे अरे, क्या आप इतने हृदयहीन हैं? मुझे लगता है कि आपके पास कुछ ताकत है। क्या आप इस राजकुमार का अनुसरण करने और कुछ महान करने में रुचि रखते हैं? ये वास्तव में संकी है। यदि आपके पास यह विचार है तो आप कुछ और दिन भी रह सकते हैं। लू चेन ने मजाक में कहा, लू चेन, आप अब मेरे जैसे ही रस्सी पर एक टिड्डी हैं। मत सोचो कि जी हान आपको जाने देंगे। ओह, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मैं आपको मार सकता हूँ। जी हान आपके सिर को देखकर खुश होंगे। जी शुंग। विज्ञापन। अध्याय 117 विरूपण साक्ष्य, दानव रिफाइनिंग पॉट। लू चेंशु ने फीनिक्स फ्लेम विंग्स को उसके पीछे उतारा और किंगयांग टाउन की दिशा में उड़ान भरी। जी शुंग ने उसके होंठों को टाल दिया, फिर एक बर्फ इंद्रधनुष में बदल गया और उसका पीछा किया। यद्यपि लू चेन में केवल 7वीं कक्षा के मार्शल सम्राट की खेती का स्तर है, लेकिन उनकी मार्शल आर्ट एक 7वीं कक्षा के मार्शल सम्राट को कुचल सकती है, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वह कितना असाधारण है। जी शून स्वाभाविक रूप से लू चेन की जान को कसकर गले लगाना चाहता था। हालांकि वह उसे सिंहासन के लिए लड़ने में मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन वह कम से कम ये सुनिश्चित कर सकती थी कि वह जीवित थी। लू चेन ने उसे 2 बार बचाया है, इसलिए तीसरी बार होगा। कम से कम जी शून ऐसा सोचता है। किंगयांग शहर नानमिंग साम्राज्य में एक छोटा सा शहर है। इसका क्षेत्र बड़ा नहीं है और इसका भौगोलिक स्थान भी साम्राज्य के एक दूरदराज के क्षेत्र में है, लेकिन योद्धाओं की एक अंतहीन धारा है जो हर साल किंगयांग शहर आते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष दुनिया का निकटतम शहर है। ऐसे कई योद्धा भी हैं जो अनुभव करने के लिए बर्फीली भूमि पर आने के लिए थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए किंगयांग शहर में यहाँ रहना चुनते हैं। लगभग आधे महीने बाद लू चेन और जी शून भी किंगयांग शहर पहुंचे। किंगयांग शहर में पैदल यात्री आ रहे थे और जा रहे थे और शहर के प्रवेश द्वार को लोगों के साथ भीड़ थी। वे एक नोटिस पढ़ रहे थे। जी शून अपनी जिज्ञासा वापस नहीं ले सका और भीड़ के साथ मस्ती में शामिल हो गया। नोटिस क्या कहता है? लू चेन आस्क्ड क्वाइटली। यह एक महत्वपूर्ण बात नहीं है। क्या आप एमो परिवार को याद करते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था? क्या उन्होंने अपनी विकलांग वैध बेटी को नहीं पाया जो कई वर्षों से अलग हो गई थी? मो परिवार अब प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया से प्रसिद्ध डॉक्टरों की भर्ती कर रहा है ताकि वह अपनी चोटों का इलाज कर सके। लू चेन की मंद और गहरी आंखें एक तेज ठंडी रोशनी के साथ चमकती हैं। मो परिवार, लू वानकिंग। जैसे कि लू चेन की आंखों में अशांत बुरी आत्मा के बारे में पता है, जी शून ने कहा और पूछा, क्या गलत है? क्या आपका मो परिवार के साथ कोई संबंध है? आप मदद क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हर बार जब मैं मो परिवार का उल्लेख करता हूँ तो गुस्सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई लेना देना नहीं है और अब जब आप किंगयांग टाउन में सुरक्षित रूप से आ चुके हैं तो चलो अलविदा कहो। लू चेन ने ठंड से जी शून पर नजर डाली, फिर चारों ओर मुड़कर किंगयांग शहर की ओर उदासीन होकर चला गया। विज्ञापन। जी शून निश्चित रूप से एक बड़ी परेशानी है और जो लोग उसे मारना चाहते हैं वे शायद प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में हैं। इल्यूजन सरनी के ग्रैंड मास्टर मोयूगी हैं जो अपने हाथों से बच गए थे। हो सकता है कि वह पहले से ही जी हान को सूचित कर चुका हो और जी शून के जीवन को लेने के लिए एक अधिक शक्तिशाली दुश्मन आने से पहले ये बहुत लंबा नहीं होगा। अरे लू चेन, क्या आप इतने हृदयहीन हैं?
हालांकि हम करीबी दोस्त नहीं हैं, पिछले आधे महीने में आप हैं वास्तव में मुझे अपने हाथों में मरते हुए देखने के लिए क्रूर। जी शूंग ने जल्दी से लू चेन के नक्शे कदम पर पीछा किया। हालांकि वह ये भी जानता था कि यह लू चेन के लिए परेशानी का कारण होगा। वह अभी भी युवा था और मरना नहीं चाहता था। चले जाओ, अगर तुम फिर से मेरा अनुसरण करो तो मैं तुम्हें जी हान से श्रेय लेने के लिए मारने का मन नहीं करूंगा। लू चेन ने ठंड से धमकी दी। जी शूंग ने उसके होंठ खींच लिए और कहा, लू चेन, जब तक आप मुझे सिंहासन जीतने में मदद करते हैं मैं आपको जो चाहे दे सकता हूँ। ओह, वास्तव में भले ही यह आपके साम्राज्य की कलाकृति है, दानव परिष्करण बर्तन। लू चेन ने रोका, लेकिन चारों ओर मुड़कर नहीं, जी शूंग को अपनी पीठ के साथ छोड़ दिया। जी शूंग थोड़ा हैरान था। दानव रिफाइनिंग पॉट बीमिंग साम्राज्य का एक राष्ट्रीय कलाकृतियों था, यहाँ तक कि उसके पास इसके संपर्क में आने का अवसर नहीं होगा। सेक्युलर वर्ल्ड के एक योद्धा लू चेन ने दानव रिफाइनिंग पॉट के अस्तित्व के बारे में कैसे सीखा? एक संक्षिप्त हिचकिचाहट के बाद जी शूंग ने सीधे सहमति व्यक्त की और कहा, ठीक है लू चेन, मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक आप मुझे सिंहासन जीतने में मदद करते हैं। अकेले दानव को परिष्कृत करने के बर्तन, यहाँ तक कि नानशुंग साम्राज्य के लंबे परिवार के शेनों कॉलड्रॉन को भी जाने दें। मिलने आना, लू चेन ने कहा और कहा, आप तैयार हैं? क्या कुछ ऐसा है जिसके साथ आप भाग नहीं ले सकते? लू चेन, आपको अब तक बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मेरे लिए केवल 2 अंतिम अंत हैं। अगर मैं यहाँ मर जाता हूँ तो दानव रिफाइनिंग पॉट मेरे लिए क्या उपयोग करेगा? जी शूंग ने जबरदस्ती कहा, उसके पास बीमिंग साम्राज्य में कोई शक्ति नहीं है, और यहाँ तक कि अगर वह बीमिंग साम्राज्य में लौटता है तो वह केवल मर जाएगा। और उसके सामने लू चेन एकमात्र योद्धा है जिसे वह वर्तमान में भर्ती कर सकता है। यहाँ तक कि अगर आप उसे सिंहासन जीतने में मदद नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम बिना किसी समस्या के उसकी रक्षा कर सकते हैं। विज्ञापन, लू चेन ने नहीं बोला, लेकिन किंगयांग शहर की ओर चलना जारी रखा। जी शूंग ने साहस के साथ उसका पीछा किया। किंगयांग टाउन के मेडिसिन हॉल में लू चेन और जी शूंग ने मेडिसिन हॉल को खुला रखा। ये किंगयांग टाउन में एकमात्र मेडिसिन हॉल था और मेडिसिन किंग्स डिक्शनरी जो लू चेन को पोषित करता था मेडिसिन हॉल के दुकानदार के हाथों में था। क्या पुराने फार्मासिस्ट हान यहाँ है? लू चेन ने मेडिसिन हॉल की ओर पूछा। मैंने देखा कि एक बच्चे को एक काउंटर के पीछे से बाहर निकलते हुए देखा गया था जो उससे लंबा था। उन्होंने एक मधुर आवाज में कहा, दादाजी इंपीरियल राजधानी नानशुंग सिटी गए, वह अब यहाँ नहीं है। लू चेन ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, छोटे भाई, क्या आप जानते हैं कि पुराने फार्मासिस्ट हान कब वापस आएंगे? उन्होंने कुछ समय के लिए सोचा और फिर कहा, दादाजी ने 3 दिन पहले मो परिवार की वैद्य बेटी का इलाज करने के लिए छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि वह कब वापस आएगा। ये 3 महीने या आधे साल तक कम हो सकता है। ये पता चला है कि पुराने फार्मासिस्ट हान ने किंगयांग शहर छोड़ दिया है। इस तरह से छोटा भाई, हमने सुना है कि पुराने फार्मासिस्ट हान के पास एक शब्दहीन मेडिकल बुक थी, इसलिए हम इसे आना और देखना चाहते थे। अब विडलेस मेडिकल बुक कहाँ है? लू चेन ने अपना इरादा व्यक्त किया और कहा कि उन्हें डर नहीं था कि दूसरी पार्टी संदिग्ध होगी। आखिरकार उसके सामने वाला व्यक्ति अभी भी एक अपरिपक्व बच्चा था। इसके अलावा लगभग कोई भी विडलेस मेडिकल बुक और इसकी उत्पत्ति का कार्य नहीं जानता था। और ये पता चला है कि आप उस विडलेस मेडिकल बुक के लिए भी यहाँ आए थे। बच्चे इसके आदी हैं और ऐसा लगता है कि बहुत से लोग इसे हर दिन करते हैं। लेकिन बड़े भाई, आप निराश हो सकते हैं। दादाजी ने पहले ही मेडिकल किताबें निकाल ली हैं। आपको शहर के बाहर नोटिस से भी देखा जाना चाहिए था। 7 प्रमुख परिवारों का इमो परिवार दुनिया भर के प्रसिद्ध डॉक्टरों की भर्ती कर रहा है। जब समय आएगा सभी नायक इकट्ठा होंगे। दादाजी को उम्मीद है कि कोई शब्दहीन मेडिकल बुक के रहस्य को अनलॉक कर सकता है। लू चेन ने निराश महसूस किया और खुद को सोचा, मेडिसिन किंग के कोट को हटा दिया गया है। ऐसा लगता है कि हमें एक और तरीका खोजना होगा। लू चेन ने उसकी ठुड्डी को छुआ और उसके होंठों के कोने एक चंचल चाप में घुमावदार हो गए। चूंकि मो परिवार मंचू मार्शल आर्ट्स की दुनिया में प्रसिद्ध डॉक्टरों की तलाश कर रहा है, इसलिए क्या वह खुद भी डॉक्टर नहीं है? लू चेन न केवल भूत गेट के 13 सुइयों में कुशल है, बल्कि ड्रैगन सोल सुइयों का एक सेट भी है जो मानव मांस और हड्डियों को ठीक करने के लिए पर्याप्त हैं। वह एक चमत्कार डॉक्टर से अलग नहीं है। लू चेन ने फैसला किया कि वह मस्ती में शामिल होने के लिए मो के घर भी जाएंगे। वह नहीं जानता था उसे। राजकुमार, राजकुमारी, कृपया मुझे मुफ्त में बिजली भेजने में मदद करें, कृपया। विज्ञापन, अध्याय 118। आपके पास पहले से ही मरने का एक तरीका है। लू चेन ने मेडिसिन हॉल छोड़ने के बाद उन्हें किंगयांग शहर में आराम करने के लिए एक चाय घर मिला। दूरी में छाया के नीचे कवच में एक दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपने हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी पकड़ ली और एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ कहा, क्या मोयू 7वीं कक्षा के मार्शल सम्राट का उल्लेख है? जैसे कि इन शब्दों में कुछ जादुई शक्ति थी। मोयू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा कांपता था। मोयू जानता है कि अगर यह अपना मूल्य खो देता है तो इसका मतलब है मृत्यु। उनके रॉयल हाइनेस प्रिंस जी हान कभी भी कचरे को उनके आसपास मौजूद नहीं होने देंगे। उसे जी शूंग को मारना चाहिए, अन्यथा मोयू केवल जी हान से माफी मांगने के लिए मर सकता है। दाढ़ी वाले आदमी के बगल में मो यू, जो एक नीली बागे पहने हुए था, ने अपने दांतों को पीस दिया और कहा, शेन जुनटोंग, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप उसे कम नहीं आंकेंगे। आप अपने गार्ड समूह के सभी लोगों को यहाँ बेहतर तरीके से बुलाएंगे, अन्यथा आप परिणाम भुगतेंगे। उद्धरण चिन्ह। शेन जुनटोंग ने तिरस्कार पूर्वक कहा, मो यू, आपका क्या मतलब है? क्या आप कह रहे हैं कि मैं देर से मंच में एक शक्तिशाली 8वीं कक्षा का डेमिगॉड, एक मार्शल सम्राट से हार जाएगा? शेन जुनटोंग के शब्दों ने मोयू को एक पल के लिए पागल बना दिया और मोयू ने एक क्रूर चेहरे के साथ कहा, ठीक है, चूंकि आप उसे मारना निश्चित हैं, मैं आपको भ्रम सरणी में फंसाने में मदद करूंगा। क्या आपको लगता है कि मुझे इसकी आवश्यकता है? आप एक हारे हुए मुझसे श्रेय लेना चाहते हैं? जब मैं बीमिंग साम्राज्य में लौटता हूँ तो मैं सच्चाई से अपनी हार के बारे में सच कहूंगा कि उसकी महारानी क्राउन प्रिंस। शेन जुनटोंग की आंखें गुस्से में चौड़ी हो गईं। वह मोयू की ओर घबरा गए और फिर चाय घर की ओर चले गए। शेन जुनटोंग की आंखों में मोयू बिना किसी समर्थन के सिर्फ एक हारा हुआ है। यदि वह भ्रम के गठन में कुशल नहीं था तो मोयू को कभी भी अपने महामहिम राजकुमार की सेवा करने का अवसर नहीं मिला होगा। अकेले उसके साथ एक समान पायदान पर रहने दें। जब तक वह जी शून को मारता है, वह जी हान को इस बात की रिपोर्ट करेगा कि कैसे मोयू ने जी शून को जाने दिया, और देखें कि कैसे मोयू अभी भी उसके सामने शर्मिंदा होगा। मोयू की गुस्से में अभिव्यक्ति ने उनके अंधेरे पुतलों को भर दिया। उसने शेन जुनटोंग की पीठ को शानदार ढंग से देखा, अपने हाथों को कसकर पकड़े हुए, और उसकी
हड्डियों के बीच एक पीला सफेद दिखाई दिया। उन्होंने आज ब्रह्म के गठन के ग्रैंड मास्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत की और अब शेन जुनटोंग वास्तव में अपने सभी वर्षों के कड़ी मेहनत को सिर्फ एक वाक्य के साथ बेकार करना चाहते थे। विज्ञापन। मोयू ने अपनी ठंडी आंखों को संकुचित कर दिया। शेन जुनटोंग, आपके पास पहले से ही मरने का एक तरीका है। लू चेन और जी शूंग टी हाउस की लॉबी में बैठे थे। इस समय टी हाउस में कहानीकार कहानी को स्पष्ट रूप से बता रहा था कि कैसे मानव जाति और दानव दौड़ 5000 साल पहले बर्बर लोगों को हराने के लिए सेना में शामिल हो गई थी। अद्भुत बिंदुओं को बताने के बाद कई पाठक इसके लिए भुगतान करने को तैयार थे। उसे एक इनाम के रूप में चांदी के सिक्के दें। लू चेन ने अपने हाथ में चाय उठाई, उसे धीरे से अपने होठों पर रख दिया और उसे डुबो दिया। फिर उसने अपनी आंखें उठाईं और जी शूंग की ओर देखा और कहा, जी शूंग, मैं नानशूंग साम्राज्य की शाही राजधानी नानशूंग शहर जाऊंगा। क्या आप मेरा अनुसरण करने जा रहे हैं? क्या मुझे साथ आना चाहिए या मुझे यहाँ रहना चाहिए और लाइमलाइट से छिपाना चाहिए? जी शूंग चुप रहे और एक लंबे समय के बाद कहा, शाही राजधानी नानशूंग में लोग कई आंखें हैं और मुझे नहीं पता कि कितने जीहान की आंखें हैं। अगर मैं वहां दिखाई देता हूं तो मेरे निशान निश्चित रूप से उजागर हो जाएंगे, इसलिए मैं तब तक इंतजार करने की योजना बना रहा हूं जब तक कि जीहान सम्राट नहीं बन जाऊंगा। लू चेन ने अभिव्यक्ति से कहा, बुद्धिमान पसंद, लेकिन जीहान के सम्राट बनने के बाद मेरे पास मत आओ। उस समय आपके पास उससे सिंहासन वापस लेने का कोई मौका नहीं होगा, मुझे पता है, जी शूंग ने चुपचाप कहा। शेन जुनटोंग ने टी हाउस में चले गए और लू चेन और जी शूंग की तलाश शुरू कर दी। वह मुस्कुराया और कहा, मैंने तुम्हें पाया। शेन जुनटोंग भारी कदमों के साथ लू चेन की ओर चला गया। जिस क्षण वह दिखाई दिया, लू चेन के शरीर में सच्ची ऊर्जा तुरंत बढ़ गई और सच्ची ऊर्जा ने उसके आसपास के लोगों में आंदोलन का कारण बना। 2F एलहैश। ये सिर्फ एक दूरस्थ शहर है। शहर में मार्शल आर्ट केवल 5वीं कक्षा के मार्शल सम्राट हैं। अब जब लू चेन की 7वीं कक्षा के मार्शल सम्राट की खेती का पता चला है तो वे हैंडरा हुआ। यहाँ तक कि मंच पर कहानीकार मदद नहीं कर सकता है, लेकिन पूछें, यदि इन दोनों भाइयों के पास कोई भीड़ है तो कृपया चायघर के बाहर जाएं और उन्हें खुद बसाएं। जिस क्षण उन्होंने शेन जुनटोंग को देखा, जी शूंग की आत्मा धड़कने लगी। वह स्वाभाविक रूप से शेन जुनटोंग को जानता था, जो कि एम्पायर जनरल शेन यी के बेटे के पुत्र था और उसके पास 8वीं कक्षा के डेमिगॉड की भयानक ताकत थी। शेन जुनटोंग ने कहानीकार के अनुस्मारक को नजरअंदाज कर दिया और लू चेन के सामने मेज के खिलाफ अपने हाथ में विशालकाय कुल्हाड़ी को पटक दिया। उन्होंने अपनी मोटी बाहों को पार किया और कहा, आप वही थे जिन्होंने मोयू के ब्रह्म के गठन को तोड़ दिया था। क्या आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने में रुचि रखते हैं? यदि आप जीतते हैं तो मैं 7वें राजकुमार को सुरक्षित रूप से छोड़ दूंगा। यदि आप हार जाते हैं तो हाँ, शेन जुनटोंग स्वाभाविक रूप से नहीं सोचा था कि लू चेन उसे हरा सकता है। ये पहले से ही उल्लेखनीय था कि सम्राट वो अपने हाथों से जीवित रह सकता है। लू चेन ने शेन जुनटोंग का जवाब नहीं दिया, लेकिन जी शूंग को ठंड से कहा, ये पहले से ही तीसरी बार है। विज्ञापन। लू चेन के शरीर में सच्ची ऊर्जा एक ज्वार की तरह बढ़ गई। उसने अचानक अपनी हथेली को एक मुट्ठी में बदल दिया और शेन जुनटोंग की छाती को गुस्से में मुक्का मारा। शेन जुनटोंग ने कोई बचाव नहीं किया। लू चेन का पंच प्राप्त करने के बाद उसका शरीर बाहर निकला, जिससे सराय की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। उनके नक्शे कदम पर जमीन पर गहरे निशान थे और वह पीछे की ओर गिर गए। अपने शरीर को स्थिर करने के लिए दर्जनों कदम उठाए। चाय घर में चाय संरक्षक जल्दी में फैल गए। प्रतियोगिता का ये स्तर निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो वे मस्ती में शामिल हो सकते थे। शेन जुनटोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि मोयू, कुछ भी नहीं था। आपसे इतना डर था कि वह मुझे दर्जनों कदमों को पीछे हटाने में सक्षम था। आप एक साधारण मार्शल सम्राट नहीं हैं। यह आज आप मुझसे मिले हैं। आज आपका और जी शूंग के स्मारक दिवस। शेन जुनटोंग ने जोर से गर्जना की, ये चौंकाने वाला है। शेन जुनटोंग की बाहें चट्टानों की तरह थीं, जो राजसी क्यूई से गिरी हुई थीं। उसने अपनी मुट्ठी को जमीन पर पटक दिया और जमीन तुरंत टुकड़ों में विभाजित हो गई, एक मकड़ी के वेब की तरह टूट गया। दरारें लू चेन के पैरों में फैल गईं। लू चेन जल्दबाजी में पीछे हट गया। उन्होंने जी शूंग की ओर रुख किया और कहा, यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो जल्दी से बाहर निकलें। जी शूंग एक पल के लिए दम रह गया, फिर एक बर्फ इंद्रधनुष में बदल गया और चायघर से बाहर निकला। जी शूंग ने कृतज्ञता के साथ आंसू में फूट फूट कर कहा, मरने के बाद लू चेन, मैं हर साल आपकी पूजा करूंगा। मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक अच्छा भाई बनूंगा। हालांकि जी शूंग को पता था कि लू चेन बहुत मजबूत था, वह जानता था कि शेन जुनटोंग की ताकत और भी बेहतर है। क्या भविष्य के सामान्य साम्राज्य ने अपनी प्रतिष्ठा को व्यर्थ में जिया? 7वें राजकुमार, क्या मैं आपको जाने देता हूँ? इस बच्चे को मारने के बाद मैं धीरे धीरे आपको मौत के घाट उतार दूंगा। शेन जुनटोंग सिंह ठंड से मुस्कुराया और फिर जमीन हिंसक रूप से कांपने लगी और एक विशाल रॉक पाइथन के साथ 10 फीट के आकार के साथ जमीन में दरारे से बाहर निकल गए। रॉक पाइथन ने सांप के पत्रों को थूक दिया और जी शूंग की दिशा में पीछा किया। लू चेन ने पूरी तरह से मुस्कुराया और कहा, 8वीं कक्षा के डेमीगॉड, जी शूंग इसके लायक है, भले ही वह मर जाता है। वह वास्तव में उसके आसपास के साम्राज्य से इतने मजबूत पुरुष हो सकते हैं। शेन जुनटोंग का चेहरा उदासीन था और भूरे रंग की ऊर्जा उसकी मुट्ठी पर संघनित थी। मुट्ठी की हवा के माध्यम से फाड़ और लू शेन की आकृति पर बमबारी की। शेन जुनटोंग ने कुछ भी वापस नहीं रखा। उसने एक विनाशकारी बल के साथ एक हत्या का कदम उठाया, सब कुछ को उजागर करने के लिए पर्याप्त। विज्ञापन। अध्याय 119 ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र। फीनिक्स में बदलना। एक अजगर में बदलना। लू चेन के शरीर के चारों ओर अजीब फीनिक्स की लपटें जल गईं। ओवरबियरिंग लपटों की शक्ति सब कुछ जलाने के लिए पर्याप्त थी। जैसा कि फीनिक्स फ्लेम विंग्स फड़फड़ाया गया था, लू चेन एक उल्का की तरह शेन जुनटोंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी मुट्ठी की हवा से विस्फोट हो गया। एक उछाल वाले विस्फोट में लग रहा था और मोटी धूल और धुएं ने आकाश और पृथ्वी को भर दिया। शेन जुनटोंग ने अपना हाथ उठाया और एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, लाल आकाश कुल्हाड़ी। टी हाउस के खंडहरों के बीच अजीब लाल बत्ती के साथ एक विशाल कुल्हाड़ी बाहर उड़ गई और शेन जुनटोंग के हाथों में गिर गई। उसने दोनों हाथों से विशालकाय कुल्हाड़ी मार दी और कहा, बस देखो कि मैं तुम्हें कैसे नष्ट कर दूं, सम्राट वू। विशालकाय कुल्हाड़ी सुचारू रूप से नीचे चली गई, जमीन को अद्वितीय बल के साथ विभाजित कर रही थी और अंतरिक्ष को फाड़ने की शक्ति लैंडिंग की ओर बह गई और दुनिया मौन के भयावह उतार चढ़ाव से भर गई। ड्रैगन और फीनिक्स हड़ताली हैं। ड्रैगन और फीनिक्स के सद्भाव की आवाज आकाश के माध्यम से गूंज गई और प्राचीन ड्रैगन की गहरी छाया दिखाई दी।
प्राचीन ड्रैगन की छाया से दूर नहीं, फीनिक्स की आग की लपटों के साथ एक फायर बच जल रहा था। इसकी विनाशकारी शक्ति शेन जुनटोंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त थी। ड्रैगन और फीनिक्स के फैंटम ने विशाल कुल्हाड़ी से मुलाकात की और एक गहरी ड्रैगन रो दुनिया में गूंज गई। प्राचीन ड्रैगन के फैंटम ने अपने दांत और पंजे खोल दिए और शेन जुनटोंग के शरीर पर पंजे लगाए, लेकिन तेज ड्रैगन के पंजे चट्टान पर लोभी लग रहे थे, केवल इसलिए कि शेन जुनटोंग मोटी और मोटी थी। कवच की सतह पर एक उथला खरोंच छोड़ दिया गया था। विशाल ब्लेड के तहत प्राचीन ड्रैगन की छाया बिखर गई, फीकी और गायब हो गई। फीनिक्स ने आकाश की ओर देखा और चिल्लाया और आग के पंख उल्काओं की तरह गिर गए और शेन जुनटोंग की ओर गोली मार दी। शेन जुनटोंग की आंखें संघनित हो गईं और उन्होंने विशाल कुल्हाड़ी को आसानी से उठाया, सभी आग पंखों को रोकते हुए जो उल्काओं की तरह जल रहे थे। उन्होंने कहा, यद्यपि आपकी मार्शल आर्ट थोड़ी अजीब है, चाहे आप मजबूत ताकत के सामने कितने भी अजीब क्यों न हो, आपके मार्शल आर्ट कौशल व्यर्थ हैं, आपके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। ओह, क्या ऐसा है? शेन जुनटोंग दो पिछले एमो परिवार योद्धाओं की तुलना में बहुत मजबूत है, लेकिन वह अजेय नहीं है। शेन जुनटोंग की गति उसका सबसे बड़ा दोष है। जब तक लू चेन इसका लाभ उठा सकता है, वह निश्चित रूप से अजेय नहीं है। संभव। लू चेन को देखकर उसे इतनी ठंड से जवाब देते हुए शेन जुनटोंग ने कहा, दिखावा। जैसा कि फीनिक्स फ्लेम विंग्स फड़फड़ाया गया था, जुवानुआन तलवार उसकी हथेली में दिखाई दी और उसने शेन जुनटोंग की ओर गोली मार दी। चरम गति ने शेन जुनटोंग को थोड़ा स्तब्ध कर दिया। वह चुपके से हैरान था, क्या तेज गति। विज्ञापन। शेन जुनटोंग ने जल्दी से उसके सामने स्कारलेट स्काई एक्स को अवरुद्ध कर दिया। जुवानुआन तलवार और स्कारलेट स्काई कुल्हाड़ी जमकर टकरा गई और बिखरी हुई चिंगारी पूरी जमीन पर बिखरी हुई। लू चेन ने अपने हाथ की हथेली में शेन जुनटोंग के साथ खेलने के लिए अपनी चरम गति पर भरोसा किया। शेन जुनटोंग की आंखें अंधेरी थीं और वह अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, आप वास्तव में नहीं सोचते हैं कि यदि आप तेजी से जाते हैं तो मैं आपके साथ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्या आप? बिजली का झटका। शेन जुनटोंग ने हिंसक रूप से चिल्लाया और अजीब गहरे बैंगनी बिजली के आक्स ने अपने हाथ में चिक्सियाओ कुल्हाड़ी के दांतों पर नृत्य किया। जैसे ही बिजली चाप कूद गई, वह तुरंत गायब हो गया और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही लू चेन के सिर के ऊपर था। उसके हाथ में विशाल कुल्हाड़ी ने प्रवृत्ति का पालन किया। जब यह नीचे आता है तो ये स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करना चाहता है। लू चेन ने झटके में पीला हो गया, दुश्मन को शून्य में बंद कर दिया। ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र, दूसरा रूप, एक फीनिक्स में परिवर्तन। लू चेन के पीछे फीनिक्स फ्लेम विंग्स हिंसक लाल बत्ती के साथ जलाया गया और नए फीनिक्स पंखों की परतों ने उनकी लौ पंखों को कवर किया। पिछले फीनिक्स फ्लेम विंग्स से अलग ये वास्तविक फीनिक्स पंख थे। फीनिक्स पंख फीनिक्स की लपटों के साथ जल रहे थे और फीनिक्स फ्लेम विंग्स को फायर विंग्स में लू चेन की रक्षा के लिए मुड़ा हुआ था। लाल आकाश की कुल्हाड़ी आग के पंखों पर फिसल गई और एक दिल की छत से लू चेन के दिल के माध्यम से बहने वाली फाड़ महसूस हुई। उनके फीनिक्स पंखों का रक्त वास्तव में इससे बाहर निकला, लेकिन जिस क्षण रक्त बहता था वह झुलसाने वाली गर्मी से वाष्पित हो गया था। लू चेनरू को कड़ी टक्कर दी गई और एक उल्का की तरह गिर गया, जिससे जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। एक गड़बड़ मिठास उसके गले में बढ़ गई। उसके और शेन जुनटोंग के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि अगर वह ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र के दूसरे रूप का उपयोग करता है, फीनिक्स परिवर्तन और संघनित वास्तविक फीनिक्स पंख, वह उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। उभार। लू चेन की आंख ने अपने शरीर का समर्थन किया। उसके पीछे फीनिक्स पंख गायब हो गए। इस समय लू चेन की आंखों में सफेद रोशनी चमकती थी। वह बड़बड़ाया, ड्रैगन और फीनिक्स मैनुअल, द थर्ड मूव, ट्रांसफॉर्म इन ए ड्रैगन। शेन जुनटोंग की हैरान आंखों में ड्रैगन विंग्स लू चेन की पीठ से बाहर हो गए। ड्रैगन के सींग लू चेन के सिर से उगाए और यहाँ तक कि उसकी बाहें ड्रैगन के पंजे में बदल गईं। लू चेन द्वारा परिष्कृत प्राचीन ड्रैगन सार और रक्त मूल रूप से यिंगलोंग से संबंधित था। ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र के आशीर्वाद के साथ यिंगलोंग के सार और रक्त ने लू चेन को ड्रैगन विंग्स की एक जोड़ी दी। ये ड्रैगन और फीनिक्स की सभी मार्शल आर्ट है नियमावली। ड्रैगन और फीनिक्स मैनुअल, जो स्वर्ग स्तर के कौशल को पार करता है, ने आखिरकार लंबे समय के बाद लू चेन के हाथों में अपनी बढ़त दिखाना शुरू कर दिया है। विज्ञापन। शेन जुनटोंग आकाश में खड़े थे, उनकी आंखें गहरी आश्चर्य दिखा रही थीं। उन्होंने खुद को हॉरर में कहा, ये है एक ड्रैगन, ये कैसे संभव है? मानव जाति उस शक्ति को कैसे मास्टर कर सकती है जो ड्रैगन की दौड़ से संबंधित है? शेन जुनटोंग अब लू चेन को कम करने की हिम्मत नहीं करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ब्रह्म के गठन के महान गुरु मो यू हार में वापसी कर सकता है। ये पता चला है कि उसके तरीके इससे अधिक हैं। आपने मेरी जिज्ञासा को सफलतापूर्वक बढ़ा दिया है। मैं शेन जुनटोंग हूँ, जो कि बीमिंग साम्राज्य के जनरल का बेटा है। क्या आप मेरे साथ जुड़ने और महामहिम की सेवा करने में रुचि रखते हैं? शेन जुनटोंग ने लू चेन को घूरते हुए कहा, क्या आप योग्य हैं? लू चेन ने अपनी सफेद आंखों को थोड़ा ऊपर उठाया और अवमानना से कहा, हो, मुझे नहीं पता कि मैं आपको जीने के लिए कैसे मौका दिया। शेन जुनटोंग ने उदास आंखों से कहा। उसने अपनी हथेलियों को जकड़ लिया और लू चेन पर फिर से हड़ताल करने के लिए अपने हाथ में विशाल कुल्हाड़ी को उठाया। कूदने वाले गड़गड़ाहट के साथ लाल आकाश कुल्हाड़ी ने गहरे बैंगनी गड़गड़ाहट को खींच लिया, जो कि स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने वाली शक्ति के साथ अंतरिक्ष को फाड़ने के लिए कुल्हाड़ी ब्लेड ने सब कुछ खत्म करने के लिए पर्याप्त शक्ति को छोड़ दिया। यदि यह लू चेन के अलावा कोई 7वीं कक्षा मार्शल सम्राट था तो यह असंभव होगा। मृत्यु के इस बिजली चाप के तहत जीवित रहना असंभव है। ड्रैगन सोल की स्थिति में लू चेन के विभिन्न शारीरिक कार्यों में कई बार सुधार किया गया है। अब एक ड्रैगन में परिवर्तन की शक्ति के आशीर्वाद के साथ उनकी मार्शल आर्ट की खेती पहले से ही असीम रूप से डेमिगोड्स के देव चरण से संपर्क कर चुकी है, न कि लू चेन की शारीरिक शक्ति का उल्लेख करने के लिए। लू चेन के रूपांतरित हाथ ने जुवानुआन तलवार को पकड़ लिया और उन्होंने इसे अचानक उठाया। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तलवार ऊर्जा बाहर निकल गई और हवा को तोड़ने की आवाज शेन जुनटोंग के कानों में बह गई। लू चेन ने अपने दांतों को पीस लिया और कहा, ड्रैगन किंग की विश्व विनाशकारी लहर। लू चेन की छाती से एक उज्ज्वल सील दिखाई दी और सील ने दिल को रोक दिया। शेन जुनटोंग ने वास्तव में सील से खतरे का संकेत महसूस किया। उन्होंने दुश्मन को मामूली रूप से कम करने की हिम्मत नहीं की। चीशाओ एक्स ने अपनी अंतिम ताकत के साथ लू चेन की रक्षा के माध्यम से तोड़ने की कोशिश की। आसपास का झांकी एक ज्वार की तरह सील की ओर परिवर्तित हो गया। पहले से ही शानदार सील अब भी उज्ज्वल था। प्रकाश की एक किरण जो लू चेन की छाती पर सील से गोली मार दी जा सकती है, वह उसके सामने शेन जुनटोंग की ओर विस्फोट कर गया। इतनी करीबी दूरी पर आध्यात्मिक प्रकाश बीम ने शेन जुनटोंग के शरीर पर बमबारी की।
यहाँ तक कि कवच की सुरक्षा के तहत शेन जुनटोंग को लगा जैसे वह मुश्किल से मारा गया था और वह बाहर उड़ गया। विज्ञापन अध्याय 120 कृपया नरक पर जाएं। शेन जुनटोंग का चेहरा कोक की तरह अंधेरा था और उसके काले बाल ड्रैगन किंग की विश्व विनाशकारी लहर की राजसी शक्ति के नीचे राख में बदल गए। यहाँ तक कि उसके शरीर पर स्वर्ग स्तरीय कवच में घनी दरारें थीं। दरारें पूरे कवच में फैल गईं, जैसे कि यह एक स्पर्श के स्पर्श पर टूट जाएगी। शेन जुनटोंग की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अपने होश में वापस आने से पहले 3 सांसें ले लेता। वह कर्कश रूप से चिल्लाया, यह असंभव है। मेरा अमर कवच स्वर्ग के स्तर का एक मध्यम ग्रेड रहस्यमय हथियार है। यह आपसे एक झटका भी नहीं झेलने में सक्षम नहीं हो सकता है। रहना। लू चेन के ड्रैगन विंग्स फड़फड़ाते थे और वह एक भगवान की तरह आकाश में खड़ा था। उसकी आंखों ने कहा, आप आश्चर्यचकित क्यों हैं? मैं आपको आगे मरने के लिए कहूंगा। लू चेन के शरीर के सामने उज्ज्वल पैटर्न एक बार फिर से चमकते हैं और एक अनंत काल फैले ड्रैगन दहाड़ स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से गूंजता है। विनाशकारी प्रकाश लहरें सीधे शेन जुनटोंग की ओर बढ़ीं और एक भयंकर हवा स्वर्ग और पृथ्वी पर बह गई। शेन जुनटोंग की आंखों में गहरी डरावनी दिखाई दी। एक मार्शल सम्राट वास्तव में उसे शर्मिंदगी की ऐसी स्थिति में मजबूर कर सकता है। यदि इस बारे में शब्द फैल गया तो वह चेहरा कैसे खो देगा? शेन जुनटोंग ने अचानक अपने चिक्सियाओ कुल्हाड़ी को उठाया और कुल्हाड़ी ब्लेड को बिजली के चाप के साथ विभाजित किया गया। प्रकाश की लहर सब कुछ खत्म करने के लिए पर्याप्त थी और प्रकाश की चमकदार किरण 2 में तुरंत विभाजित हो जाती है। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ड्रैगन किंग्स डिस्ट्रॉइंग वर्ल्ड वेव की शक्ति के तहत शेन जुनटोंग रक्षा व्यर्थ थी। लाल आकाश की कुल्हाड़ी पाउडर में बदल गई और झेंकी के हिंसक प्रभाव में पतली हवा में गायब हो गई। फिर हल्की लहर ने शेन जुनटोंग की छाती को निष्पक्ष रूप से मारा। शेन जुनटोंग के टाइगर बॉडी हिल गए और फिर उनके दिल को कम करने वाली चीखें सुनी गईं। चकाचौंध फायरलाइट में एक आकृति धीरे धीरे गिर गई। जब धुआं और धूल फैल गई तो शेन जुनटोंग को जमीन पर घुटने टेकते देखा गया। उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह से गिरने से रोकने के लिए दोनों हाथों से जमीन पर अपने शरीर का समर्थन किया। उसकी जिद कभी भी उसे लू चेन की तरह एक भी तारांकन डी से हारने की अनुमति नहीं देगी। शेन जुनटोंग ने अपनी आंखें नाराज कर दी। लू शेन को देखा, अपने दांतों को पीस दिया और कहा, आप मुझे मारने की हिम्मत करते हैं? मैं बीमिंग साम्राज्य के जनरल का बेटा हूँ। अगर मैं यहाँ मर जाता हूँ तो मेरे पिता निश्चित रूप से आपको नष्ट करने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करेंगे। विज्ञापन अगर शेन जुनटोंग लू चेन को सिर्फ 2 शब्दों से डरा सकता है तो उसे लू चेन नहीं कहा जाएगा। ये वास्तव में शोर है। अगर शेन ही आने की हिम्मत करता है तो मैं उसे मार दूंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, लू चेन एक भूत की तरह शेन जुनटोंग के सामने दिखाई दिया। उन्होंने अपने ड्रैगन के पंजे को उठाया और शेन जुनटोंग की कमजोर रक्षा को अलग कर दिया। शेन जुनटोंग की पीठ से चौंकाने वाले पंजे के निशान शेन जुनटोंग अब नहीं पकड़ सकता था। लू चेन के पैरों पर घुटने टेकने शेन जुनटोंग आश्चर्यचकित थे कि चूंकि लू चेन को पता था कि उनके पिता शेन यी थे जो कि बीमिंग साम्राज्य के जनरल थे, उन्होंने अभी भी बिना किसी डर के उसे मारने की हिम्मत की। क्या ऐसा हो सकता है कि लू चेन की मृत्यु के बाद जीशून के अलावा और कौन उसका समर्थन करेगा? बस जब लू चेन शेन जुनटोंग को अंतिम झटका देने वाला था तो पृथ्वी अचानक हिंसक रूप से कांपने लगी। अथाह दरार से स्कारलेट की आंखों के साथ रॉक पाइथन ने अपने अविनाशी शरीर के साथ लू चेन की ओर बेतहाशा नृत्य किया। रॉक पाइथन का शेन जुनटोंग के साथ कुछ विशेष संबंध है। ये शेन जुनटोंग की जीवन विशेषताओं को महसूस कर सकता है और जब वह खतरे में होता है तो वह तुरंत उसके पास लौट आएगा। लू चेन ने आकाश को ढकते हुए काली छाया को देखा और जल्दी से अपनी बाहों को उठाया, रॉक पाइथन के हमले को ऑफसेट करने की कोशिश की। हालांकि लू चेन की रक्षा ने अपने रूपांतरित ड्रैगन राज्य में कई बार बढ़ाया था, उसके सामने रॉक पाइथन 8वें स्तर के राक्षस के स्तर पर था। अपनी सारी ताकत के साथ ये युद्ध के देवता से भी अधिक शक्तिशाली था। किसी भी दुर्घटना के बिना लू चेन को सीधे रॉक पाइथन के साथ टकराव के दौरान सैकड़ों मीटर दूर खटखटाया गया था, इससे पहले कि वह अपने शरीर को स्थिर कर सके। जिस क्षण रॉक पाइथन ने लू चेन को वापस लड़ा, शेन जुनटोंग ने अपने फेफड़ों के शीर्ष पर गर्जना की, मोयू आप बी तारांकन डी, आप देखना चाहते हैं कि उत्साह कितने समय तक रहता है? मोयू, जो ये सब चुपचाप दूर से देख रहे थे, ने अपने दांतों को थोड़ा पीस दिया और एक संक्षिप्त हिचकिचाहट के बाद उनका आंकड़ा शेन जुनटोंग के बगल में भी दिखाई दिया। उन्होंने लू चेन को उदासीन रूप से देखा। बिना किसी बकवास के उन्होंने शेन जुनटोंग को उठा लिया जो जमीन पर पड़े थे और एक नीली टूटी छाया में गायब हो गए। हालांकि लू चेन अब सबसे अधिक संभावना है, यह इस बात से इनकार नहीं किया गया था कि वह बिल्कुल भी घायल नहीं था और मोयू ने दांव लगाने की हिम्मत नहीं की। विज्ञापन मोयू ने लू चेन की ताकत को मान्यता देने के बाद उन्होंने गुप्त रूप से आनंदित होना शुरू कर दिया कि उन्होंने लू चेन के साथ मौत के घाट उतार नहीं दिया था। इस तरह की विचित्र मार्शल आर्ट अनसुनी थी। संक्षेप में, लू चेन निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह उकसा सकता था। यहाँ तक कि शेन जुनटोंग को लू चेन द्वारा पराजित किया गया था, अकेले उसे। मोयू द्वारा शेन जुनटोंग को बचाया जाने के बाद रॉक पाइथन ने लड़ने के लिए सभी इरादे खो दिए। ये सांप के पत्रों को थूकते हैं और लू चेन को अपनी स्कारलेट आइज के साथ देखते हैं। शेन जुनटोंग और मोयू की सांसों के बाद गायब हो गया। ये चारों ओर मुड़ गया और दरार में आ गया। लू चेन ने सांस के लिए हौंकते हुए कहा, काश वह उसके चारों ओर की सारी हवा चूस सके। शेन जुनटोंग निश्चित रूप से सबसे मजबूत व्यक्ति है जो वह अब तक मिला है, सिवाय वाल्किरी ड्रैगन बाई यू को छोड़कर। यदि उन्होंने बहुत पहले नहीं तो पूर्णता के लिए ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र की पूरी तरह से खेती नहीं की थी और ड्रैगन को ट्रांसफॉर्मिंग की शक्ति का उपयोग किया था, वह निश्चित रूप से शेन जुनटोंग के हाथों में मर गया होगा। धिक्कार है जीशूंग, आपको उस पर अपनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए थी। जीशूंग उसके साथ सिंहासन को कैसे जब्त कर सकता है? लू चेन ने अपनी आंखें घुमाईं और अपने चारों ओर के खंडहरों को देखा। उन्होंने अब यहाँ रहने की हिम्मत नहीं की। वह चिंतित था कि शेन जुनटोंग और मोयू वापस आएंगे और वापस लड़ेंगे। अब वह मोयू की हालत नहीं जानती थी, ये बचने का उसका सही मौका था। किंगयांग शहर के बाहर जीशूंग ने लू चेन को प्रशंसा के साथ देखा और कहा, लू चेन, तुम मेरे अच्छे बड़े भाई हो। यहाँ तक कि शेन जुनटोंग भी तुम्हारे लिए कोई मुकाबला नहीं है। मैं वास्तव में तुमसे प्यार करता हूँ। बाहर जाओ, मैं घायल हूँ, मुझे अब ठीक करने के लिए एक जगह खोजने की जरूरत है। लू चेन की आवाज बहुत कमजोर हो गई, इसलिए जीशूंग के नेतृत्व में वे दोनों एक पहाड़ी के पीछे आ गए। लू चेन ने सिस्टम स्पेस से एक हीलिंग अमृत का आदान प्रदान किया और इसे लिया, फिर अमृत की सामग्री को
परिष्कृत करना शुरू कर दिया। मजबूत औषधीय शक्ति, वर्तमान भाग्य मूल्य 220,000 ... अभी भी एक अध्याय अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, मैं इसे बाद में अपडेट करूंगा। विज्ञापन।